पीडीटी उपन्यास में आपका स्वागत है। हम लोकप्रिय वेब उपन्यासों को ऑडियो बुक के रूप में जीवन में लाते हैं, जिससे आपके लिए कभी भी महान कहानियों का आनंद लेना आसान हो जाता है। नियमित अपलोड और इमर्सिव स्टोरी टेलिंग के लिए सदस्यता लें। अध्याय 281 द स्ट्रेंज बिग सन डेमन स्टार गोल्डन यांग गॉड को घेर लिया गया था। स्नैप, आपके चेहरे पर एक खाली अभिव्यक्ति है। आप लाओ डेंग चेंजुआन की गर्दन को मोड़ते हैं और अपनी आत्मा को खोजते हैं, लेकिन आप वास्तव में एक बल द्वारा अवरुद्ध हैं और आप किसी भी स्मृति को नहीं देख सकते हैं, केवल एक खाली है। यह अंतिम सिमुलेशन के समान है। पृथ्वी पर इस पुराने अमर को क्या पता है कि वह वास्तव में अपनी स्मृति को अवरुद्ध कर सकता है। वह ऊपरी दायरे से है। रुको, यह सही नहीं है। आप अचानक प्रतिक्रिया करते हैं और कुछ के बारे में सोचते हैं। ऐसा लगता है कि आप एक निश्चित गलतफहमी में पड़ गए हैं। ऊपरी दुनिया के प्रति लाओ डेंग के रवैये को देखते हुए, साथ ही साथ उनके स्वार्थी और अविश्वसनीय व्यक्तित्व, जब तक कि वह पागल नहीं है, उसके लिए दूसरों को अपने दिमाग में प्रतिबंध लगाने की अनुमति देना असंभव है। लेकिन अगर वह शक्ति ऊपरी दायरे से नहीं आती है, तो ये कहां से आता है? क्या ये बूढ़ा आदमी सम्राट हो सकता है? नहीं, लाओ डेंग के घातक रूप के साथ वह 1 मिनट में बूढ़े आदमी सम्राट द्वारा बेचा जाएगा। उसे छिपाने में मदद करना उसके लिए असंभव है। इसके अलावा अंतिम सिमुलेशन के दौरान यहाँ तक कि मानव सम्राट चेन कियान इसका पता नहीं लगा सका। बूढ़े आदमी सम्राट को अभी तक उस स्तर तक पहुंचने में सक्षम नहीं होना चाहिए। स्विश, आप अचानक मुड़ गए। 7 ग्रेट सन दानव सितारों को देखते हुए आपके सामने तैरते हुए एक एक करके विकल्पों को समाप्त करने के बाद ऐसा लगता है कि केवल ये चीज बची है। क्या ये हो सकता है कि जब पुराने डेंग ने ग्रेट सन डेमन स्टार से लीक की गई शक्ति प्राप्त की, तो उन्होंने कुछ देखा, कुछ ऐसा जो वर्णित नहीं किया जा सकता है, कुछ ऐसा जो आत्मा की खोज द्वारा नहीं देखा जा सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि यह बात जीवित है? लाओ डेंग के मरने से पहले उन्होंने कहा कि अंदर कुछ छिपा हुआ था। क्या ये हो सकता है कि अंदर कुछ भूत की चीज हो? लाओ डेंग ने उस व्हाइट स्पेस में वापस क्या देखा? बहुत खूब। आप भविष्य की परेशानियों को खत्म करने और कुछ दुर्घटनाओं से बचने के लिए मानव सम्राट लाओ डेंग की लाश को सीधे जलाने के लिए अमर अग्नि तावीज का उपयोग करते हैं। फिर ग्रेट सन डेमन स्टार की ओर बढ़ें। सम्राट फॉर्म, बूम, विज्ञापन। आपने एक पंच के साथ बिग सन दानव सितारों में से एक को मुक्का मारा। इसमें निहित शक्ति एक खगोलीय अस्तित्व को उड़ाने के लिए पर्याप्त है, लेकिन जब आपने इसे मुक्का मारा तो कोई रिपल नहीं था और सभी बल अवशोषित हो गए थे। ग्रेट सन डेमन स्टार जो हिट नहीं हुआ था, वह नहीं हिलती थी और इसकी सतह पर एक खरोंच भी नहीं छोड़ी गई थी। इस तरह की एक भयानक रक्षात्मक शक्ति लगभग सब कुछ से अधिक है जो आपने अब तक देखी है। तलवार, आपने मानव सम्राट तलवार, एक रहस्यमय अमर हथियार के लिए आदान प्रदान किया और यह फिर से विस्फोट हो गया। तलवार की एक हड़ताल के साथ यह भयानक हो गया। इस तलवार की शक्ति इतनी महान थी कि रहस्यमय भगवान राजा ने पिछली बार भी इसे रोक नहीं सका टकराना, लेकिन प्रभाव अभी भी असंतोषजनक है। आप महसूस करते हैं कि शुद्ध ताकत ग्रेट सन डेमन स्टार को हिंसक रूप से खोलने में सक्षम नहीं हो सकती है और पिछली स्थिति के आधार पर सर्वोच्च सम्राट बोन कुंजी प्रतीत होती है। आप एक पल के लिए चुप थे, फिर सुप्रीम सम्राट बोन को सक्रिय करने के लिए चुना, जो आपके सामने ग्रेट सन डेमन स्टार में सम्राट की हड्डी की शक्ति को स्थानांतरित कर दिया। क्लिक करें, क्लिक करें। इस बार ग्रेट सन दानव सितारों ने आखिरकार जवाब दिया। सभी 7 महान सन दानव सितारों ने एक बेहोश प्रतिदीप्ति का उत्सर्जन करना शुरू कर दिया, जैसे कि उन्होंने कुछ महसूस किया था, लेकिन जल्द ही फिर से बाहर चले गए, जैसे कि कुछ हालत गायब थी। यह इसलिए है क्योंकि मुझे 2 सन दानव सितारों की कमी है, या ये है क्योंकि मेरी खेती पर्याप्त नहीं है? ग्रेट सन डेमन स्टार को देखते हुए जो फिर से चुप हो गया है, आपकी आंखें अचानक गहरी सोच में पड़ गईं, लेकिन आपके पास कुछ शर्तों की कमी है और इसे सत्यापित नहीं कर सकते। हालांकि केवल एक चीज जो पुष्टि की जा सकती है वह यह है कि इसमें किसी तरह का जीवन लगता है। स्विश, आपने संघनित किया और एक भयावह अमर विकसित किया तावीज विल में 7 सन दानव सितारों को निगलकर और फिर इसे दूर रख दिया। पिछले अनुभव के साथ आप स्वाभाविक रूप से ग्रेट सन डेमन स्टार को खुले में नहीं छोड़ सकते हैं, ताकि देवताओं को ऊपरी दायरे से फिर से चोरी करने से रोका जा सके। इससे पहले कि आप मूल का पता लगाएं, आप इसे अपने साथ ले जाने जा रहे हैं। आप पिछले विवरणों को याद करना शुरू करते हैं, कुछ चीजों का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। विज्ञापन, मैं पहले लाओ डेंग से मिला था। वह क्रमिक सम्राटों की कब्रों की रक्षा करने के लिए छिपे हुए ड्रैगन की भूमि पर जाना चाहता था और एक कब्रिस्तान हो सकता है। उन्होंने अंतिम सिमुलेशन के दौरान भी इसका उल्लेख किया। क्या ये हो सकता है कि छिपे हुए ड्रैगन की भूमि में कुछ छिपा हुआ है? ऐसा लगता है कि मुझे जाने और देखने का मौका खोजने की जरूरत है। जैसे ही आप सिंहासन पर वापस बैठे और विचारित किया, लियू रुयू चुपचाप दिखाई दिया, आपके पीछे आ गया और अपने मंदिरों को रगड़ दिया, अपने तनाव को दूर करने की कोशिश कर रहा था। आपकी महिमा, कृपया बहुत परेशान मत हो। जब से आपने मानव रानी के रूप में सिंहासन लिया है, वह आपकी तरफ से रही है और कभी नहीं छोड़ी है। आपने उसे अपनी खेती में सुधार करने में मदद करने के लिए कई चीजें दी, लेकिन किसी कारण से आपने उसे कभी नाम नहीं दिया। लियू रुयू को इस बारे में कोई शिकायत नहीं थी और उसने चुपचाप आपका पीछा किया। यांग शियू द्वारा उठाए गए एक चाइल्ड ब्राइड के रूप में जो प्यार से ग्रस्त था, उसका व्यक्तित्व स्वाभाविक रूप से अधिक प्रेम दिमाग वाला था और आपके लिए उसका प्यार स्वाभाविक रूप से समझ में आता था। हम यांगशेन क्लोन के लिए कुछ हुआ। अचानक आप, जो आपकी आंखों से बंद होकर आराम कर रहे थे, कुछ समझ में आ रहे थे और अचानक आपकी आंखें खोली, एक भयंकर रूप को प्रकट करते हुए, और विदेशों की दिशा की ओर देखा। क्या साहस है! विदेश, सुमेई को बसने के बाद और अपने स्वयं के यांगशेन पावर में से अधिकांश का सेवन करने के बाद गोल्डन यांगशेन, जो दासिया में लौटने वाला था, अचानक 10 अजीब वर्चस्व लेवल प्राणियों द्वारा अवरुद्ध हो गया था। स्विश, एक विशेष पिंजरा अचानक आकाश से गिर गया, तुरंत गोल्डन सन गॉड को अंदर फंसा रहा था। यहाँ तक कि अगर वह एक पल में अपने मूल शरीर में लौटना चाहता था, तो वह ऐसा नहीं कर सका। क्या आप नए महान जिया सम्राट हैं? आपका मूल शरीर महान जिया में रह रहा है, लेकिन आपका क्लोन सर्वोच्च सम्राट हड्डी के साथ घूम रहा है। आपको चीजों को पीछे छोड़ देना चाहिए। लीड में एक बैल के सिर के साथ अजीब मास्टर, उसके चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान के साथ गोल्डन सन गॉड के हाथ में आयोजित सम्राट की हड्डी के आधे हिस्से पर गौर से देखा। उनका उद्देश्य अपने यांग गॉड क्लोन से सर्वोच्च सम्राट बोन का आधा हिस्सा प्राप्त करना है। विज्ञापन, अध्याय 282, लू कियान, मैं गोमांस नहीं खाता।
गोल्डन यांग भगवान ने अजीब मास्टर में उदासीनता से उसके सामने एक बेल हेडेड उपस्थिति के साथ उसके चेहरे पर किसी भी भावना के बिना देखा। उन्होंने तुरंत माना कि दूसरा पक्ष एक सदस्य था जो अंतिम सिमुलेशन के दौरान रहस्यमय भगवान किंग का पालन करता था और ऊपरी दुनिया के एक चल रहे कुत्ते के समान था। गोल्डन सन गॉड इन लोगों की उपस्थिति से कुछ हद तक आश्चर्यचकित था, लेकिन कुछ हद तक इसकी उम्मीद थी। ग्रेट जिया साम्राज्य की लड़ाई का एक बड़ा प्रभाव पड़ा, जिससे बाहरी दुनिया को पता चला कि मानव सम्राट लाओ डेंग को हराया गया था और नए सम्राट ने सिंहासन पर चढ़ गया। उनमें से गद्दार जो ऊपरी दायरे से आए थे निस्संदेह सबसे अधिक चिंतित हैं। इसके अलावा इस अवधि के दौरान गोल्डन यांग भगवान विदेशों में चीजों को संभाल रहे थे, इसलिए उनके लिए लक्षित किया जाना सामान्य था। आखिरकार यह महान जिया साम्राज्य के क्रमिक सम्राटों के कारण था कि ऊपरी दायरे से मार्ग अवरुद्ध हो गया था और वे देवता नहीं कर सकते थे आसानी से नश्वर दायरे में उतरें। दोनों पक्षों के बीच घृणा थी। जब मास्टर मुसीबत में होता है तो इन लकीर को सेवा करनी चाहिए। ये सिर्फ इतना है कि इन लोगों ने जो समय चुना है वह थोड़ा संयोग है, चूंकि यह वह समय हुआ जब उन्होंने अजीब नेत्र कबीले को छोड़ दिया था। महामहिम यह नहीं जानते होंगे कि अजीब आंखों की रानी की उत्पत्ति असाधारण है। अकेले रक्त की ताकत के संदर्भ में ये कहा जा सकता है कि यह इस दुनिया में अजीब दौड़ में सबसे मजबूत है। यह ऊपरी दुनिया में बड़े आदमी के करीबी रिश्तेदारों में से एक है। वर्षों से हम ये सुनिश्चित करने के लिए गुप्त रूप से इस जगह को देख रहे हैं कि वह इस दुनिया में आसानी से नहीं मरेंगे। यदि आप उसे मारते हैं तो यह एक बड़ी परेशानी होगी। उद्धरण चिन्ह क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। हा, यदि आप इस बार अपने वास्तविक शरीर के साथ आए थे तो हम मास्टर्स ऑफ विचित्रता पीछे हट गए होंगे और आपको सिर पर सामना करने की हिम्मत नहीं करेंगे। आखिरकार यहाँ तक कि राक्षस चेन हुआन आपके द्वारा हार गए थे, लेकिन अब आपके पास केवल एक क्लोन है, इसलिए हम आपको दोष नहीं दे सकते हैं। आपके अवतार ने बहुत ताकत का उपयोग किया है और बहुत ताकत नहीं बची है। क्या ये हम में से 10 की घेराबंदी का सामना कर सकता है? अजीब मास्टर्स जो खगोलीय परियों के लिए तुलनीय हैं। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट उद्धरण चिन्ह सम्राट की हड्डी को आज्ञाकारी रूप से बुलाओ। हमने अभी तक आपको एक त्वरित मौत नहीं दी है। अपने आप को शारीरिक दर्द से बचाएं। कुछ समय पहले निचली दुनिया से आने वाले गॉड कबीले नेता को उस बी तारांगन डी चेन शान से बुरी तरह से चोट लगी थी। हम चेन हुआन को नहीं हरा सकते, इसलिए हम गॉड कबीले के नेता के गुस्से को भड़काने के लिए आपके क्लोन का उपयोग करेंगे। अजीब स्वामी जिसने उसे घेर लिया और एक के बाद एक को धमकी दी। गोल्डन यांग भगवान को बचने से रोकने के सभी तरीकों को अवरुद्ध कर दिया। ये स्पष्ट था कि यह एक लंबे समय से नियोजित योजना थी। कुछ समय पहले उन्होंने ये भी सुना कि निचली दुनिया के देवी ने ग्रेट सन डेमन स्टार के लिए मानव सम्राट लाओ डेंग के साथ कारोबार किया, लेकिन समाप्त हो गया। उन्होंने आपके साथ गोल्डन सन गॉड ऊपरी दुनिया में मास्टर को खुश करने के लिए सोचा था। ये कहा जाना चाहिए कि उन्होंने जो समय चुना वह बहुत अच्छा था। गोल्डन यांग भगवान की वर्तमान स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। निरंतर हत्या और सुमेई की नियुक्ति ने बहुत सारी ऊर्जा का सेवन किया और अब इसका केवल 1/10वां हिस्सा बचा है। विज्ञापन गोल्डन यांग भगवान को देखकर चुप हो जाओ। कई अजीब आकाओं ने सोचा कि वह डर गया था और हंसी में फट गया, लेकिन फिर गोल्डन यांग भगवान ने अचानक बोला, मैं सोच रहा था, हालांकि इस यांग भगवान क्लोन की अपनी शक्ति का केवल 10वां हिस्सा है, क्या मैं सत्ता से बाहर भागने से पहले आप सभी को मार सकता हूँ? स्विश। जैसे ही ये शब्द सामने आए, मौजूद 10 अजीब आकाओं के चेहरे अचानक कठोर और बदसूरत हो गए। वे बहुत लानत थे, सिर्फ इसलिए कि एक क्लोन ने उन सभी को मारने की धमकी दी। फिर मूल शरीर को पागल होना चाहिए। जो लोग नहीं जानते हैं वे सोचेंगे कि ये अजीब स्वामी मुर्गियां हैं। वे उन्हें इच्छा शक्ति पर मारते हैं और वे बस उन्हें मनुष्य के रूप में नहीं मानते हैं, हालांकि वे मनुष्य भी नहीं हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि इतना परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इससे पहले कि वे गुस्सा कर पाते, गोल्डन सन गॉड अचानक बोला, थोड़ा सिर हिलाया और आकाश को देखा। हाँ, क्या आपको लगता है कि हम मूर्ख हैं? आप वास्तव में इसका उपयोग करना चाहते हैं? नहीं मियू गुई, देखो एक जोड़ी आकाश में आंखें दिखाई दी। पहली बार में लीड में एक बेल हेड की उपस्थिति के साथ अजीब मास्टर, लेकिन उसके पीछे अन्य अजीब आकाओं के शब्दों से तुरंत चौंका दिया गया। उन्होंने अवचेतन रूप से आकाश को देखा और एक डरावना दृश्य देखा। आंसू कुछ बिंदु पर एक विशाल काला भंवर आकाश के ऊपर दिखाई दिया और ठंड और उदासीन स्वर्ग की आंखों के सम्राट की एक जोड़ी दिखाई दी, नीचे दिए गए कई अजीब आकाओं को घूरते हुए, जैसे कि चींटियों को नीचे देखना। यह क्या बदतमीजी है? असली मालिक यहाँ है, आप मुसीबत में रहेंगे। अगला गोल्डन सन गॉड आश्चर्य के संकेत के साथ ऊपर की ओर देखा। आपको यह जानना होगा कि यह जगह ग्रेट जिया साम्राज्य से लाखों मील दूर है। यहाँ तक कि एक शक्तिशाली खगोलीय होने से इतनी जल्दी उतरना मुश्किल होगा। विज्ञापन। लेकिन सम्राट की आंख एक पल में आ गई, जैसे कि यह इस दुनिया में लगभग हर जगह था। ऐसा लगता है कि अनुपस्थिति के पिछले कुछ दिनों के दौरान मुख्य शरीर की ताकत ने फिर से बहुत प्रगति की है। मरना। पफ 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 पफ। जब सम्राट की आंख पर नजर आ रही थी तो 10 अजीब आकाओं के शवों ने एक के बाद एक विस्फोट किया। उनकी आत्माओं ने नियंत्रण खो दिया और ऊपर के अंधेरे भंवर की ओर तैर गए, जैसे दास। लीड में एक बेल हेड के साथ अजीब नेता घबरा गया था और उसे भयावह रूप से भीख मांगी गई थी। कृपया मेरे जीवन को छोड़ दें, सर। मैं इसे फिर से नहीं करने की हिम्मत करता हूँ। मैं एक गुलाम बनने के लिए तैयार हूँ। मैं गोमांस नहीं खाता। पफ। तुरंत एक बैल के सिर की उपस्थिति के साथ अजीब ओवरलॉर्ड तुरंत फट गया। अपनी मृत्यु तक उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वह इतनी बुरी तरह से पराजित हो जाएगा। यहाँ तक कि गोल्डन यांग भगवान ने पिंजरे में कैद किया विस्फोट की धाराओं में बदल गया, ऊपर की ओर गोली मार दी और सुप्रीम सम्राट बोन और चेन इन की आत्मा के साथ महान जिया साम्राज्य में लौट आया। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट मृत्यु प्रतिबंधित क्षेत्र। देवी जो अचानक कोस रही थी, उसे उसके दिल में एक झटके लगती थी, जैसे कि उसने मौत के घुटन की भावना को महसूस किया हो और पूर्व की ओर एक टकटकी में देखा। वह आभा, ये कैसे संभव है? इस तरह की एक भयानक आभा, ऐसी शुद्ध शक्ति प्राचीन देवताओं की पहली पीढ़ी के लगभग बहुत करीब है। इस तरह के एक निचले दायरे में कैसे दिखाई दे सकता है? यहाँ तक कि चेन हुआन भी उससे पहले इतना शक्तिशाली नहीं था। इसके अलावा निचले क्षेत्र से एकमात्र मजबूत आदमी दूसरी पीढ़ी के भगवान कबीले को कैसे बना सकता है? जैसे कि मुझे इतना डर लगता है कि मेरा खून कांपता है। क्या ऐसा हो सकता है कि उसमें कुछ असाधारण अस्तित्व हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि वह भी उस जगह से आ गया?
इसके अलावा इस दुनिया की नाकाबंदी क्यों मजबूत हो गई है, वास्तव में क्या हुआ। विज्ञापन अध्याय 283 पुनर्जन्म की वास्तविक दुनिया। ये चेन ऊपरी दायरे के गॉड कबीले से है। आपने अजीब ओवरलॉर्ड स्तर के 10 सिर वाले बैल दानव को हराया और इससे एक विशेष क्षमता प्राप्त की, बैल के सिर को विभाजित करना। आपने अजीब ओवरलॉर्ड लेवल अस्तित्व मांस और रक्त सम्राट को हराया और उससे एक विशेष क्षमता प्राप्त की, मांस और रक्त उत्थान। आपने अजीब ओवरलॉर्ड लेवल अस्तित्व एबिस सायरन को हराया और इससे एक विशेष क्षमता प्राप्त की, सायरन फेस। आपने अजीब ओवरलॉर्ड लेवल अस्तित्व फ्लेम स्नैक को हराया और इससे एक विशेष क्षमता प्राप्त की, विशालकाय सांप डराना। आपने एलिमेंटल अल्फ किंग को हराया, एक अजीब मास्टर स्तर के अस्तित्व को, और उससे एक विशेष क्षमता प्राप्त की, मौलिक नियंत्रण। आप महान जिया पैलेस में हैं। 10 अजीब मास्टर्स को मारने के बाद आपने तुरंत बॉर्न सुप्रीम पास किया और नई क्षमताओं का एक समूह प्राप्त किया। हालांकि उनमें से अधिकांश थोड़ा अजीब हैं और आप पर बहुत अधिक प्रभाव नहीं पड़ेगा। उदाहरण के लिए स्प्लिट मिनोटॉर हेड का प्रभाव आपको कुछ और मिनोटॉर हेड देना है। सायरन फेस आपको एक बदसूरत सायरन में बदल देता है जिसका खतरा प्रभाव पड़ता है। ये मांस उत्थान विशाल सांप खतरा तत्व नियंत्रण के समान है, इसका कुछ प्रभाव पड़ता है। आपने चुनिंदा रूप से कई बेकार अपशिष्ट क्षमताओं को समाप्त कर दिया ताकि आपकी उपस्थिति और लड़ाकू शक्ति को प्रभावित न करें। सच्चाई बयां करो। आपने अपने हाथों में 10 अजीब मास्टर्स की आत्माओं को देखा और तुरंत 10 बुल भूतों पर अपने टकटकी को लक्षित किया। नेता के रूप में सबसे मजबूत ताकत वाला व्यक्ति सबसे अच्छा लक्ष्य है। ऊपरी दायरे में देवताओं द्वारा व्यवस्थित ये गद्दार निश्चित रूप से आपको प्रदान कर सकते हैं कुछ जानकारी के साथ, ताकि आप ऊपरी दायरे से पूरी तरह से अनभिज्ञ न हो। इस कारण से आप आत्मा को खोजने का इरादा नहीं रखते हैं, लेकिन सीधे और जबरन हस्तक्षेप करते हैं। तो शब्द सच होते हैं। मैं पूछता हूँ, आप जवाब देते हैं। हमें बताएं कि आप ऊपरी दुनिया और देवताओं के बारे में क्या जानते हैं। क्लिक करें। विज्ञापन 10 हेडेड बुल घोस्ट की आत्मा अभी भी संघर्ष करना चाहती थी, लेकिन अगले क्षण यह नियंत्रण से बाहर लग रहा था। हॉरर की एक नजर के साथ ये सच्चाई का उच्चारण करने लगा। ऊपरी क्षेत्र को वास्तविक दुनिया की दुनिया कहा जाता है। इसमें एक समृद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा है, निचले दायरे का 1000 गुना। इसकी विशालता मानव दायरे से 10 मिलियन गुना अधिक है। ये वास्तव में एक विशाल ऊपरी क्षेत्र है जो अरबों कम स्थानों पर शासन करता है और वसीयत में निचले स्थानों को लूट सकता है। पुनर्जन्म की वास्तविक दुनिया में समय की गति निचले दायरे में उससे अलग है, जो एक दिन के बराबर 1 वर्ष के बराबर है। कुछ विशेष निचले स्थानों में अनुपात और भी अधिक है। संसारा क्षेत्र के शासक देवता हैं, या उन्हें प्राचीन देवता कहा जा सकता है। वे संसारा क्षेत्र में सबसे मजबूत जाति हैं। देवताओं के बीच सबसे मजबूत प्राचीन देवताओं की पहली पीढ़ी है। उनमें से 100 से भी कम है और उनमें से प्रत्येक जुवांगसियन से ऊपर है। देवताओं की पहली पीढ़ी के बीच सबसे मजबूत एक सर्वोच्च भगवान है, जिसकी शक्ति अथाह है। वह ऊपरी दायरे में सबसे मजबूत है, लेकिन वह लंबे समय तक दिखाई नहीं दिया है। और उनका खून प्राचीन देवताओं की दूसरी पीढ़ी में विकसित हुआ और प्राचीन देवताओं की तीसरी पीढ़ी। उनका रक्त धीरे धीरे कमजोर हो गया और उनकी ताकत कमजोर हो गई देवताओं की पहली पीढ़ी के रूप में। अच्छा नहीं, तथाकथित अजीब दौड़ और दुष्ट देवता वास्तव में अधीनस्थ दौड़ हैं जो प्राचीन देवताओं की पहली पीढ़ी से रक्त के एक निशान से विकसित हुई है। रहस्य का देवता संसार के दायरे में अन्य शक्तिशाली प्राणी है, लेकिन उनमें से कोई भी गॉड कबीले से तुलना नहीं कर सकता है। शब्द आओ सच के हस्तक्षेप के तहत 10 बुल घोस्ट्स ने ऊपरी दायरे के बारे में जानकारी दी, जैसे कि सिंह को थूकना, लेकिन इसकी स्मृति कुछ हद तक अधूरी है क्योंकि ये दसियों हजार साल पहले जारी किया गया था और यह पता नहीं है कि ऊपरी दायरा अब कैसा है। ये ध्यान देने योग्य है कि अजीब आंखों की महारानी का खून विशेष है जो आपने विशेष है। इसे गॉड कबीले की तीसरी पीढ़ी के रूप में माना जा सकता है। ये रहस्य के भगवान के करीबी खून से संबंधित है। इन चालाक और विश्वासघाती लोगों के विपरीत एक बार जब वह शांसिंग क्षेत्र के माध्यम से टूट जाती है तो भगवान कबीले उसकी पीठ का नेतृत्व करने और मानव दुनिया की जेल छोड़ने के लिए नीचे आएंगे। भगवान जो इस बार मानव सम्राट लाओ डैंग के साथ व्यापार करने के लिए नीचे आया था, वह दूसरी पीढ़ी के प्राचीन ईश्वर थे जो महान रक्त के साथ और खगोलीय अमर क्षेत्र के चरम पर थे। ये कहा गया था कि वह एक रहस्यमय अमर की लड़ाकू शक्ति के साथ संक्षेप में फट सकता है। यदि वह अन्य निचले स्थानों पर जाता तो वह बगल में चलते, लेकिन उन्होंने एक क्रूर और निर्मम लाओ डैंग से मुलाकात की। जैसा कि आप पूछते हैं, आप मोटे तौर पर ऊपरी दायरे में स्थिति को जानते हैं और यह भी जानते हैं कि समय की गति के कारण देवता जल्द ही नहीं आएंगे। लेकिन जब ये कुछ गोपनीय मामलों की बात आती है, जैसे कि गॉड प्लान ग्रेट सन डेमन स्टार क्यों चाहता है, तो 10 हेडेड बुल घोस्ट क्यूलेस है। अंतिम विश्लेषण में यह इसलिए है क्योंकि इसका स्तर बहुत कम है और इसे कई वर्षों से निचली दुनिया में फेंक दिया गया है, इसलिए यहाँ तक कि इसकी स्मृति भी थोड़ी फजी है। अन्य कई अजीब स्वामी के बयानों के लिए वे लगभग समान हैं, और इस कारण से कि उन्होंने गोल्डन यांग भगवान को घात लगाया था, दूसरी पीढ़ी के भगवान कबीले को खुश करने के लिए था, ये देखने के लिए कि क्या वे ले सकते हैं उनके साथ जब वे चले गए और पुनर्जन्म की वास्तविक दुनिया में लौट आए। विज्ञापन पुनर्जन्म क्षेत्र क्या एक अजीब नाम है। मैं हमेशा डेजा वू की भावना क्यों महसूस करता हूँ। उद्धरण चिन्ह क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। आपको एक अजीब एहसास है कि यह किसी भी तरह से आपके अपने खलनायक सिम्युलेटर से संबंधित लगता है, लेकिन मुझे अभी भी यकीन नहीं है ये लोग सब तुम्हारे हैं। एक पूछताछ के बाद आपने सीधे लियू रुयू को 10 अजीब स्वामी की आत्माओं को दिया। उसकी तलवार आत्मा एक कमजोर स्थिति में थी। ये आत्मा उसे जल्दी से ठीक होने में मदद कर सकती है। आप देख सकते हैं कि रहस्यमय तलवार आत्मा की भी कुछ उत्पत्ति है, लेकिन चूंकि दूसरी पार्टी ने यह नहीं कहा तो आपने इसके बारे में नहीं पूछा। आखिरकार पिछले सिमुलेशन में लियू रुयू हमेशा आपकी तरफ खड़े थे, हालांकि आपके दिमाग में पहले से ही कुछ संदेह है कि दूसरी पार्टी भी ऊपरी दायरे से है। रहस्यमय तलवार आत्मा की ताकत में वृद्धि हुई है और यह स्वाभाविक रूप से लियू रुयू की लड़ाकू शक्ति को बढ़ावा देगा। इसके अलावा पिछले सिमुलेशन से देखते हुए लियू रुयू के प्रति रहस्यमय तलवार आत्मा की भावनाएं स्पष्ट रूप से अजीब आंखों और सुमेई की रानी की तरह नहीं है, लेकिन वास्तविक हैं।
धन्यवाद। अपने उपहार का सामना करते हुए लियू रुयू कुछ हद तक छुआ गया था और थोड़ा शर्मिंदा था। कुछ छिपे हुए खतरों को हल करने के बाद आपने आधे टूटे हुए सम्राट की हड्डी और कांपते हुए सोल ऑफ चेन आंग को देखा। मुझे बताओ, तुम चेन के बारे में क्या रहस्य जानते हो? महामहिम, क्या आप इसके बाद मेरी जिंदगी को छोड़ सकते हैं? यदि आप मुझे नहीं बताते हैं तो आप अभी मर जाएंगे। रुको, मैं कहता हूँ, वह इस दुनिया से सबसे अधिक संभावना नहीं है, लेकिन ऊपरी दुनिया से एक भगवान। विज्ञापन अध्याय 284 सांसारिक अमर का शिखर। सम्राट एक दूसरे की हड्डियों को नरभक्षण करते हैं। ये चेन ऊपरी दायरे से एक ईश्वर है। जब आप समाचार सुनते हैं तो आप कुछ आश्चर्यचकित थे, लेकिन आपने अपने चेहरे पर कोई अभिव्यक्ति नहीं दिखाई। मुझे इसका कारण बताओ। महामहिम, कुछ पिछली परिस्थितियों के कारण मैंने ये चेन पर ध्यान दिया है और उसकी जांच की है। मैंने पाया कि हालांकि उसके पास रिश्तेदार हैं, वास्तव में वे सभी नकली हैं और बाद में जोड़े गए हैं। मानव दुनिया में उसका लगभग कोई निशान नहीं है। इसके अलावा इस व्यक्ति की किस्मत असामान्य, बेहद अजीब और भयानक है। मैंने पहले उसके साथ लड़ाई लड़ी है और महान जिया ड्रैगन क्यूई के साथ उस पर हमला किया है, लेकिन गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गया था। इस व्यक्ति की किस्मत सभी पिछले सम्राटों से अधिक है, यहाँ तक कि पूरे महान जिया साम्राज्य की तुलना में भी अधिक है। इस व्यक्ति की पृष्ठभूमि बेहद संदिग्ध है, लेकिन उसकी किस्मत अद्भुत है। वह अब मानव नहीं है और ऊपरी क्षेत्र में देवताओं द्वारा तैनात महत्वपूर्ण शतरंज का टुकड़ा। बहुत संभावना है चेन आंग की शेष आत्मा कांप गई, क्योंकि उसने जो जानकारी थी उसे बोला, जिस कारण से उन्होंने देखा कि यह तू चेन और आपके कारण था, जिससे वह जांच करने के लिए प्रेरित हुआ। लेकिन जितना अधिक उसने जांच की, उतना ही आश्चर्य हुआ। प्रतिद्वंद्वी का उदय थोड़ा डरावना लगता है। उसकी ताकत बहुत तेजी से बढ़ रही है। वह एक इंसान की तरह नहीं दिखता है। वह सबसे अधिक संभावना है कि देवताओं का एक शतरंज का टुकड़ा है। बेशक आपकी ताकत ने और भी अधिक भयानक रूप से सुधार किया है, यहाँ तक कि ये चेन से भी अधिक, लेकिन वह आकाश से शैतान के बारे में जानता है। आखिरकार ऐसा लगता है कि आप दोनों मानव नहीं हैं और आपकी उत्पत्ति दूसरे की तुलना में अधिक रहस्यमय है। चेन इनके स्पष्टीकरण को सुनकर आपकी आंखें रुक गईं। एक तालाब के रूप में अंधेरा और आप उसकी सच्ची प्रतिक्रिया नहीं देख सकते थे, लेकिन आप अच्छी तरह से जानते थे कि तुम चेंग को गॉड कबीले नहीं होना चाहिए और कुछ नहीं, क्योंकि 8वें खलनायक सिम्युलेटर के दौरान ये चेंग पुनर्जन्म की वास्तविक दुनिया के लिए उसे मारने में सक्षम थे। मुझे डर है कि मुझे नहीं पता उसने कितने देवताओं को मार डाला। यदि वह एक भगवान है तो ये संभावना नहीं है, हालांकि उसका गॉड कबीले के साथ एक निश्चित संबंध होना चाहिए। क्या ये हो सकता है कि यह आधे मानव अर्ध देवता नियत नायक की दिनचर्या है, जो एक बदला लेने वाले टेम्पलेट के साथ आता है? आपके दिमाग में कुछ अनुमान है, लेकिन आप निश्चित नहीं हैं। हालांकि इस समय आप अचानक कुछ सोचते हैं। ऐसा लगता है कि जब से आपने पूर्ण सम्राट की हड्डी प्राप्त की है और आपकी ताकत दूर तक मानव सम्राट लाओ डैंग से आगे निकल गई है, आपने अपने बचपन की यादों को जगाया नहीं है। आमतौर पर आपकी वर्तमान ताकत ने लाओ डैंग को दूर कर दिया है और उन वर्षों से आपकी यादों को जागृत किया जाना चाहिए था, लेकिन वे सभी खाली हैं। ये थोड़ा गलत लगता है। आपने आपके सामने चेन इन की आत्मा कांपते हुए देखा और पूछा कि फिर क्या हुआ। इसके बाद दूसरी पार्टी आपको 3 दिनों के लिए प्रयोगशाला से दूर ले गई। वो क्या करते थे? क्या वे उन 3 दिनों के दौरान संवाद करते थे? लेकिन तब चेन इन का जवाब थोड़ा अजीब था। आपकी महिमा, मैंने इसे वापस नहीं किया। मैंने इसे वापस नहीं किया। क्या आपको इसे गलत तरीके से याद है? चेन इन की आत्मा कांप गई क्योंकि उसने घटना से इनकार किया। विज्ञापन, यह निस्संदेह आपको एहसास हुआ कि कुछ गलत था। आपने सच्चाई को निर्धारित करने के लिए शब्द आओ कानूनों का पालन किया का उपयोग किया, लेकिन जो उत्तर आपको मिला वह समान रहा। चेन आंग को लगता है कि इसकी कोई स्मृति नहीं है। क्या चल रहा है? क्या ये हो सकता है कि वह व्यक्ति वापस चेन आंग नहीं था? वह व्यक्ति कौन था जो लूजू को घेरता था और मुझे 3 दिनों के लिए प्रयोगशाला से दूर ले गया था? क्या ये हो सकता है कि कोई चेन आंग होने का नाटक कर रहा था और मेरी स्मृति ये पूरी तरह से बहाल क्यों नहीं किया गया है? लू कियान ने खलनायक सिम्युलेटर के विकास को देखा और महसूस करने लगा कि कुछ गलत था। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई और हस्तक्षेप कर रहा था? झूलना, वह मदद नहीं कर सका, लेकिन उसकी आंखों में जानलेवा इरादे का एक संकेत प्रकट कर सकता है। चीजें यहाँ फंसने लगती हैं। आपने शब्द आओ सच का उपयोग किया और सत्य निर्णय को 2 बड़े संदानव सितारों के साथ प्रोटोस के स्थान के बारे में चेन आंग से पूछने के लिए मजबूर किया। हादसों का क्षेत्र, वर्षों से उन्होंने ऊपरी दायरे में देवताओं के साथ संपर्क किया है और उनके साथ सौदे किए हैं। वह चाहता था कि देवता उसे सम्राट की स्थिति लेने में मदद करें और सम्राट चेन हुआन के साथ व्यवहार करें, लेकिन वह कभी सफल नहीं हुआ। बाद के सम्राट चेन हुआन और ऊपरी क्षेत्र से गॉड कबीले के बीच लेनदेन उनके द्वारा ब्रोकेट किया गया था, इसलिए उन्हें ये भी पता था कि निचले दायरे से भगवान कबीले के चिपने का स्थान। महामहिम, आपकी महिमा, मैंने आपको वह सब कुछ बताया है जो मैं जानता हूँ। क्या आप कृपया मुझे एक रास्ता छोड़ सकते हैं? चेन इंग ने आपको सख्त रूप से भीख मांगी, बिना चालाक और स्कीमिंग के उसने पिछले सिमुलेशन में दिखाया था। एक दयनीय कीड़ा की तरह पूर्ण शक्ति के सामने सभी षड्यंत्र और चाले पेपर टाइगर्स हैं। खलनायक सिम्युलेटर के साथ आपने सीधे प्रतिद्वंद्वी को एक डायमेंशनलिटी रिडक्शन अटैक दिया, जिसने सीधे उसे भ्रमित किया। मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछूंगा। यदि आप अच्छी तरह से जवाब देते हैं तो मैं आपको जाने दूंगा। आप स्टील के रूप में मजबूत दिल के साथ चेन इन की हताश याचिका द्वारा नहीं ले गए थे और आखिरकार उनसे पूछा कि वह सबसे ज्यादा क्या जानना चाहते हैं। वापस तो क्या आप ग्रेट सन दानव स्टार के संपर्क में आए थे? आपने इससे क्या देखा? मैं नहीं टकराना। चेन इन की आत्मा ने उसके चेहरे पर डर दिखाया और कुछ कहने वाला था, लेकिन उसकी आत्मा अचानक पतली हवा से गायब हो गई, जैसे कि यह सीधे एक अज्ञात बल द्वारा मिटा दिया गया था। विज्ञापन, वह मर चुका है। यह अज्ञात बल बहुत जल्दी आया, यहाँ तक कि आपके पास प्रतिक्रिया करने का समय नहीं था और चेन आंग की मृत्यु हो गई। आप इससे पहले आपने देखा कि चेन इंग में लाओ डैंग चेन जुवान के समान एक अजीब आभा थी और आप सीधे उसकी आत्मा को खोज नहीं सकते थे। उस समय आपको संदेह था कि यह ग्रेट सन डेमन स्टार हो सकता है, लेकिन अब इस परीक्षण के बाद आप पूरी तरह से सुनिश्चित हो सकते हैं ये बात है। इसके अलावा ये बात वास्तव में जीवित है। इसके बाद लाओ डैंग चेन हुआन और चेन आंग दोनों इस चीज के संपर्क में आए थे। उन्होंने देखा और कुछ प्राप्त किया, लेकिन वे नहीं बता सकते थे। एक बार जब उन्होंने अपना मुंह खोला तो उन्हें एक अज्ञात बल द्वारा
मिटा दिया जाएगा। ये बिग सन दानव स्टार थोड़ा अजीब लगता है और एक अच्छे आदमी की तरह नहीं लगता है। स्विश, आप सतर्क हैं, लेकिन आप उन्हें छोड़ नहीं सकते। आप केवल 7 महान सन दानव सितारों को दूर कर सकते हैं और सावधान रह सकते हैं। अंतिम विश्लेषण में यह मेरी ताकत की कमी के कारण है। अगर मैं काफी मजबूत था तो मैं सीधे संसारक क्षेत्र में अपना रास्ता लड़ा और देवताओं से जवाब सीखा, या मैं इन चीजों को टुकड़ों में घुसा मार सकता था और अंदर छिपी हुई चीजों को बाहर निकाल सकता था। अभी वह चीज जो आपको अपनी ताकत को बेहतर बनाने में मदद कर सकती है वह है सम्राट की हड्डी का आधा हिस्सा जिसे आप विदेशों से वापस लाए थे। डबल सम्राट हड्डियों के विचार को अंततः सत्यापित किया जा सकता है। अभी तक वापस मत आओ। स्विश, सम्राट की हड्डी का निलंबित आधा अचानक एक अवशिष्ट छवि में बदल गया और आपके शरीर में प्रवेश किया। एक पल में ये सम्राट की हड्डी के दूसरे आधे हिस्से के साथ विलय करना शुरू कर दिया, जिसे कोने में धकेल दिया गया और दुखद लग रहा था। बूम, इस समय आपके शरीर में 2 पूर्ण सर्वोच्च सम्राट हड्डियां हैं। अब मेरे पास वह सब कुछ है जो मुझे चाहिए। X2, एक भयानक बल आपके शरीर में उबालना शुरू कर देता है और आपकी खेती बढ़ने लगती है। एक पल में आपकी खेती सांसारिक अमर के चरम तक टूट गई। क्लिक करें, क्लिक करें। इस समय कुछ अजीब हुआ। केंद्र में सर्वोच्च सम्राट की हड्डी अचानक पुराने सम्राट की हड्डी पर चढ़ गई, जो कि फ्यूजन कर रही थी और इसे खा जाना शुरू कर दिया। विज्ञापन अध्याय 285, द सीक्रेट ऑफ यू चेंग, डेस्टिनेशन नायक। सम्राट की हड्डियों पर विवाद हमेशा इस तरह रहा है। केवल एक शाही हड्डी है, इसलिए डबल इंपीरियल हड्डियों की स्थिति कैसे हो सकती है? मूल रूप से नई सर्वोच्च सम्राट हड्डी ने सम्राट की हड्डी के पुराने आधे हिस्से पर हमला नहीं किया, क्योंकि यह बहुत छोटा माना जाता था। लेकिन अब विदेशों से सम्राट की हड्डी का शेष आधा हिस्सा वापस आ गया है और एक पूर्ण सम्राट की हड्डी का गठन किया है, इसलिए वह कार्रवाई करने के लिए तैयार करना शुरू कर दिया। एक पक्ष अपने चरम पर एक पूर्ण नई सर्वोच्च सम्राट हड्डी है और दूसरा पक्ष एक पुराना सर्वोच्च सम्राट हड्डी है जो अभी अभी जुड़ा हुआ है और अभी भी फ्यूजन चरण में है। दोनों के बीच का अंतर बहुत बड़ा है और अंतिम परिणाम स्वाभाविक रूप से अनुमानित है। सम्राट के रूप में आप इसे बहुत हल्के में लेते हैं और हस्तक्षेप करने का कोई इरादा नहीं है। आखिरकार कोई बात नहीं, आप वह हैं जो अंत में लाभान्वित होते हैं। लड़ो, खाओ, मुझे देखने दो कि सम्राट की हड्डी क्या दिखेगा, क्योंकि यह भस्म हो गया है और विकसित हुआ है और ये मुझे कितना आश्चर्य है। क्लिक करें, क्लिक करें। के रूप में 2 सर्वोच्च सम्राट हड्डियों एक दूसरे को खा जाते हैं। आप स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि आपके शरीर में सर्वोच्च सम्राट पवित्र शास्त्र भी एक विकासवादी अभिविन्यास दिखाने के लिए शुरू हो रहा है और स्वचालित रूप से आकाशीय होने के ऊपर एक अध्याय में विकसित होना शुरू कर देता है। इस समय आप स्पष्ट रूप से महसूस करते हैं कि आप मजबूत हो रहे हैं और स्वर्गीय फेयरीलैंड की दहलीज को छूना शुरू कर दिया है। इससे भी महत्वपूर्ण बात, सम्राट रूप लगता है कि किसी तरह के परिवर्तन से गुजरना शुरू हो गया है। हालांकि ये परिवर्तन इतनी जल्दी समाप्त नहीं होता है, नहीं, यह इतनी जल्दी पूरा हो जाता है। ऐसा लगता है कि कुछ समय लग रहा है, लेकिन फिर भी इस समय आप अभी भी महसूस कर सकते हैं कि आपकी खुद की शक्ति लगातार है बढ़ते हुए और आपकी आत्मा की ताकत सीधे आकाशीय होने के चरम पर पहुंच गई है। सम्राट की आंख इस दुनिया के करीब होने लगती है और स्वर्ग पर नियंत्रण मजबूत और मजबूत हो जाता है। मुझे ये लग रहा है कि यह बहुत पसंद है। हम ऐसी परिचित सांस, क्या ये सांस है चेंग? अचानक एक रहस्यमय राज्य में आपने अचानक दक्षिण में एक बहुत ही परिचित सांस को महसूस किया, जो कि शिवान पर्वत में छिपी हुई ड्रैगन लैंड है। इस क्षण में आप अपनी बढ़ती आत्मा की ताकत पर भरोसा करते हुए किस्मत के नायक के ठिकाने की खोज की है। तुम चेंग। स्विश, थोड़ी सी भी हिचकिचाहट के बिना आप सीधे आकाश में विलय हो गए और तुरंत उस दिशा में उतर गए। इस दुनिया में आपकी गति भी एक साधारण जुवांगसियन से अधिक है। विज्ञापन केवल लियू रुयू छोड़ दिया गया था। वहां खाली खड़े होकर जिस दिशा में आपने छोड़ा था, वह सोच रहा था कि वह क्या सोच रहा था। ये चेंग, शिवान पर्वत वह जगह है जहां ड्रैगन छिपाते हैं। एक गुप्त आकृति एक रक्त लाल चाकू पकड़े हुए चुपके से घुस गया, चौकियों और गार्डों की परतों को दरकिनार कर दिया और सबसे गहरी मानव सम्राट पैट्रिक कब्र में प्रवेश किया। ये स्थान सभी राजवंशों के सम्राटों का दफन स्थान है। ये चेन परिवार डेक्सिया के शाही परिवार का सबसे महत्वपूर्ण पवित्र स्थान भी है। बाहरी लोगों को आसानी से यहाँ पैर सेट करने की अनुमति नहीं है। युद्ध के महान जिया गॉड के अलावा यांग होंग ने जगह की रखवाली की। वहाँ भी खगोलीय स्तर का एक 3 सिर वाला बुराई ड्रैगन भी है जो नीचे की ओर कैद है और यह सुनिश्चित करता है कि कुछ भी गलत न हो। लेकिन ऐसी मूर्खतापूर्ण स्थिति में भी ये चेंग सीधे तौर पर फिसल गया, जैसे कि वह अपने ही पिछवाड़े में टहल रहा हो। इसका कारण ये था कि यह स्वाभाविक रूप से उसके रहस्यमय गुरु के प्रयासों के कारण स्वाभाविक रूप से था। मास्टर, क्या आप सच कह रहे हैं? क्या वास्तव में मेरे लिए उस भी तारांकन डीलू कियांग के खिलाफ लड़ने का मौका है? ये चेंग अंधेरे मकबरे के मार्ग में चले गए, अपने हाथ में एक हड्डी की आत्मा की आग पकड़े हुए, परिवेश को रोशन करते हुए और आगे चलना जारी रखा। हालांकि जैसे ही वह चली गई, वह हमेशा एक अकथनीय डरावना एहसास थी और यहाँ तक कि उसके दिल में एक अजीब विचार भी था जो लग रहा था कि वह चारों ओर घूमना चाहता है और यहाँ छोड़ना चाहता था। लेकिन उसके गुरु पर उसका भरोसा और लू कियांग के लिए उसकी नफरत ने उसके दांतों को धक कर दिया और आगे बढ़े। वह मानती थी कि उसका मालिक उसे धोखा नहीं देगा। चिंता मत करो प्रिय शिष्य, मैं आपसे कभी झूठ नहीं बोलूंगा। जब समय आएगा मैं आपको बहुत लाभ दूंगा। एक अजीब सफेद हड्डी आत्मा की आग परिवेश से उभरी और एक पुरानी और कर्कश आवाज निकली जिसमें अधीरता की एक अजीब भावना थी। इस क्षण में ये चेंग ने ध्यान नहीं दिया कि उसकी नियति धीरे धीरे धुंध की एक परत के साथ कवर की गई थी, जैसे कि कुछ गलत था। क्या अफसोस मेरे प्यारे शिष्य, यदि संभव हो तो मैं आपको इतनी जल्दी हमला नहीं करना चाहूंगा। यह एक अफसोस की बात है कि छोटा आदमी बहुत तेज है। उसने मेरी योजना को बाधित करते हुए जुवाना को भी मार डाला। मैं केवल गति कर सकता हूँ। मुझे आशा है कि सब कुछ अभी भी समय में है। चेन में छिपी रहस्यमय अवशेष आत्मा ने खुद को म्यूट कर दिया, जैसे कि यह उसकी हत्या करने की योजना बना रहा था। विज्ञापन, हालांकि इस समय ये चेन अभी भी कुछ भी नहीं जानते थे। जल्द ही आगे की सड़क अब अंधेरा नहीं थी और कुछ चमकीले रंग दिखाई दिए। रहस्यमय अवशिष्ट आत्मा द्वारा आग्रह किया गया, ये चेन जल्दी से आगे बढ़ें। जल्द ही एक विशाल और राजसी प्राचीन कांस्य महल अचानक उसकी दृष्टि में आ गया, अजीब पत्थर की मूर्तियों से घिरा।
अगर लू कियान इस समय यहाँ थे तो वह पाएंगे कि ये अजीब पत्थर की मूर्तियां मैजिक सिटी पोर्ट के रहस्यमय गुप्त दायरे में छिपे 9 स्टेप्स टू हेवन की अपूर्ण पत्थर की मूर्तियों के समान हैं। दोनों के बीच किसी तरह का संबंध लगता है। इस प्राचीन कांस्य के सामने पैलेस ये चेंग एक छोटी चींटी की तरह थे, जैसे कि उसे किसी भी समय पीट पीट कर मार डाला जा सकता था। वह इतना हैरान था कि वह अभी भी खड़ा था। हालांकि उसने जल्दी से प्रतिक्रिया व्यक्त की और अपने गुरु को जोर से चिल्लाने लगी, जैसे कि वह कुछ पूछना चाहती थी। लेकिन अजीब तरह से वह गुरु जो सिर्फ उसके साथ संवाद कर रहा था, वह अचानक चुप्पी में गिर गया, जैसे कि कुछ गलत हो गया था। मास्टर, मास्टर, आप चुप क्यों हैं? क्योंकि मैं यहाँ हूँ। स्विश, उस परिचित आवाज को सुनकर जो लगभग अविस्मरणीय था और कोर से नफरत करता था। तुम। चेंग के शिष्य अचानक सिकुड़ गए और वह मदद नहीं कर सकता था, लेकिन चारों ओर घूमता था। उनकी दृष्टि में जो आया वह एक परिचित व्यक्ति था जो हाथ में करीब था। लू कियान। उसने अपने दांतों के बीच से एक गुस्से में दहाड़ दिया, जैसे कि किसी को उछालने और काटने के लिए तैयार हो। टकराना। एक मुट्ठी ने उसके पेट को मुश्किल से मारा, जिससे उसकी आंखें सफेद हो गईं और उसके पैर कमजोर हो गए, जिससे वह जमीन पर घुटने टेकने लगा। आप नियति नायक, ये चेंग के लिए विनम्र नहीं थे, जिन्होंने आपको कई सिमुलेशन में मदद की थी। जैसे ही आप उससे मिले, आपने उसे मुक्का मारा और उसे अपनी पागल शक्ति खो दी। आप वास्तव में निर्मम थे। गोल्डन टैलेंट, बॉर्न सुप्रीम, प्रभावी होना शुरू हो गया है। आपने नियत नायक तू चेंग को सफलतापूर्वक हरा दिया है और अब बेतरतीब ढंग से उसकी एक क्षमता प्राप्त कर रहे हैं। आपने मर्दाना उपस्थिति के साथ लड़की प्राप्त की है। विज्ञापन अध्याय 286। ये चेंग, जब दो खरगोश एक साथ चलते हैं तो आप कैसे बता सकते हैं कि मैं एक पुरुष हूँ या एक महिला? मर्दाना उपस्थिति के साथ लड़की, मैं दो खरगोश पैरों के साथ चलता हूँ, आप कैसे बता सकते हैं कि मैं एक पुरुष हूँ या एक महिला? क्या आपको लगता है कि मैं एक भाई हूँ? दरअसल मैं एक बहन हूँ। खांचे को खोदो, क्या बकवास है। लड़कियां लड़कों की तरह दिखती हैं। ये चेंग एक लड़की है, वह शुरू से अंत तक एक महिला रही है। यह कुछ विशेष परिवर्तन तकनीक के माध्यम से नहीं था, लेकिन ये हमेशा इस तरह रहा है। लू कियान के शिष्य सिकुड़ गए और जब उन्होंने खलनायक सिम्युलेटर का पाठ देखा तो वह भी हैरान रह गए। सिम्युलेटर के खलनायक के रूप में उनका सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी किस्मत नायक ये चेंग वास्तव में शुरू से अंत तक एक महिला थी। अच्छा लड़का, अगर ऐसा है तो पिछले सभी सवालों के जवाब दिए गए हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि चेंग ने सीधे कई सिमुलेशन के दौरान एक महिला की उपस्थिति का खुलासा किया और यह बहुत स्वाभाविक था, बिना किसी तारांकन ही स्वभाव के। इस बारे में सोचते हुए लू कियान मदद नहीं कर सकता था, लेकिन लियू रुयू को देखो जो उसके पीछे अपने कंधों को चुटकी ले रहा था, उसकी आंखों में एक अजीब अजीब रूप के साथ। तो इससे पहले ये चेंग वास्तव में शुरुआत में एक शुद्ध लिली थे। लियू रुयू उसका पहला निशाना था और वह उसे थोड़ा सा पाने के लिए तैयार थी, लेकिन अंत में मैंने उसे सीधे छीन लिया, जिससे वह गुस्सा और बुराई हो गया। अंत में प्यार नफरत में बदल गया और नफरत प्यार में बदल गई। रुको, अगर ऐसा है तो मैं वह था जिसने उसे सीधा किया, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं किया। मैंने उसे शुरुआत में पीटा, उसके प्यारे चुरा लिए और उसके हाथ को काट दिया। क्या कोई छिपी हुई विशेषताएं हो सकती हैं? कोई आश्चर्य नहीं कि एक रेड ड्रेस्ड ऑरेंज लीफ हर सिमुलेशन के अंत में पॉप अप होता है। ये शिकायत इतनी बड़ी है कि इसे बिल्कुल हल नहीं किया जा सकता है। लियू रुयू, जो थोड़ा अजीब महसूस कर रहे थे, उन्हें पता नहीं था कि लू कियान इस समय क्या सोच रहा था। उसे लगा कि कुछ अजीब था, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह किस तरह का अजीब था। इस समय उसे एहसास नहीं था कि अगर लू कियान दिखाई नहीं देता तो उसके साथ क्या हुआ होता, ये देखते हुए कि चेंग उसे निशाना बना रहा था। मुझे डर है कि मैं हमेशा के लिए पीड़ित हूँ। आपको अचानक एक लड़के की उपस्थिति के साथ लड़की मिल गई और थोड़ी स्तब्ध थी। आपको कुछ एहसास हो रहा था और इस डर से इस क्षमता को जल्दी से समाप्त कर दिया कि इसका आप पर कोई अजीब प्रभाव पड़ेगा। फिर आपने ये चेंग को देखा जो एक अजीब नजर से आपके पैरों पर घुटने टेक रहा था। तुम एक महिला। विज्ञापन स्नैप। ये चेंग जो जमीन पर घुटने टेक रहे थे, अचानक अपनी आभा बदलने लगे। उनका मूल रूप से मर्दाना चेहरा स्ट्रैंड बनने लगा, उनका आंकड़ा सुशोभित हो गया और उनके लंबे बाल उनकी वास्तविक उपस्थिति को प्रकट करते थे, उनके भेस को खो देते थे। फिर आपको क्या लगता है कि मैं क्या हूँ? उनके शरीर में सबसे बड़ा रहस्य खोजा गया था। इस समय ये चेंग ने एक ही समय में दर्द और अपमान महसूस किया। उसने गुस्से में अपने दांतों को गड़ कर दिया। वह वास्तव में अपने सबसे कमजोर दुश्मन के सामने अपनी सबसे कमजोर और सबसे अधिक शक्तिहीन उपस्थिति दिखाती है। ये बिल्कुल बहुत शर्म की बात है। हालांकि वह नहीं जानती थी कि उसके पास इतनी जटिल भावनाएं क्यों थीं। वास्तव में अगर यह कोई और था तो वह इस तरह नहीं हो सकती है, लेकिन केवल इस तारांकन डी के सामने वह इस तरह होगी। सितारे, बारी और सितारे, चलो। वह इस समय इतनी भावुक थी कि वह यह नहीं भूल गई थी कि उसके पास अभी भी एक ट्रम्प कार्ड था। सितारे शिफ्टिंग कर रहे हैं, जो सब कुछ उलटने और कार्ड को फिर से चालू करने की कोशिश कर सकता था। स्विश, नरक में जाओ आत्मा। टकराना। एक और पंच ने उसके पेट को मारा, जिससे उसके बदलाव को बाधित किया गया। उसकी आंखें फिर से सफेद हो गईं और वह जमीन पर घुटने टेक दी, चाकू को पकड़ने में भी असमर्थ। पूर्ण शक्ति के सामने आपके तथाकथित संघर्ष पीला और शक्तिहीन लगते हैं। आपके सामने फिर से चेंग घुटने टेकते हुए देखकर आपने अपना सिर हिलाया और शांति से बात की। समय की शक्ति का अभी वास्तव में उस पर प्रभाव पड़ा है, लेकिन यह उन्नत सर्वोच्च सम्राट की हड्डी द्वारा निगल लिया गया था। अंतिम विश्लेषण में ये चेंग अभी भी इस समय बहुत कमजोर हैं। उन्होंने एक सच्चे भूमि अमर के दायरे में भी प्रवेश नहीं किया है। उन्होंने केवल दहलीज में आधा कदम रखा है और आप सांसारिक अमर खेती के चरम पर पहुंच गए हैं। खगोलीय अमर आत्मा के शिखर और खगोलीय अमर तावीज मास्टर के दायरे, उनके बीच की खाई पूरी तरह से चौड़ी हो गई है। यदि वे एक ही दायरे में थे तो उसकी स्टार शिफ्ट का अभी भी कुछ प्रभाव होगा, लेकिन अभी के लिए इसे भूल जाओ। यह घर खेलने के खेल को समाप्त करने का समय है। विज्ञापन बूम। आपका चेहरा कठोर है, आपका स्वर ठंडा है और बिल्कुल दबंग इरादे के साथ आपका बड़ा हाथ आपको चेन के सिर को पकड़ लेता है, जैसे कि आप उसे मौत के घाट उतारना चाहते हैं। और इस तरह के एक भयानक भाग्य में एक अजीब आत्मा भाग्य में दुबका हुआ है। मौन और मौन एक मृत चीज की तरह है और दूसरी पार्टी आपको एक बेहद अजीब भावना देती है, एक जीवित चीज की तरह, लेकिन एक मृत चीज की तरह भी, और यहाँ तक कि एक रक्त की तरह अस्पष्ट। बूढ़ा आदमी, ये वास्तव में आप है।
आप यहाँ से बाहर क्यों नहीं निकलते? क्या वह मरने वाला है? ये चेंग चकित दिख रहे थे, जैसे कि उसे उम्मीद नहीं थी कि उसका रास्ता यहाँ समाप्त हो जाएगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने कैसे बुलाया। रहस्यमय गुरु ने जवाब नहीं दिया। इस समय वह मौत में पड़ गई लग रही थी। ठीक है, इस बीच तारांकन डी के हाथों में मर रहा है। ये चेंग, वह हतप्रभ दिख रही थी। उसने जो मौत की कल्पना की थी वह नहीं आई। इसके बजाय उसने अचानक एक पुरानी और दर्दनाक आकृति सुनी। उसने देखा और देखा कि लू कियान का बड़ा हाथ उसके सिर के ऊपर तैर रहा है। उन्होंने एक आत्मा पकड़ ली जो मोटे काले धुएं को उत्सर्जित कर रही थी, और किसकी उपस्थिति हो सकती है स्पष्ट रूप से नहीं देखा जाए, और इसे जमकर बाहर निकाला। ये है कि मास्टर, जो पहले कभी दिखाई नहीं दिया है। मूर्ख महिला, आप वास्तव में सोचते हैं कि दुनिया में बहुत सारी अच्छी चीजें हैं। अगर मैं नहीं आया होता तो आप मर जाते। रुको महामहिम, मानव सम्राट, मुझे लगता है कि आपके खिलाफ कोई भी गंभीर नहीं है। क्यों परेशान है? आत्मा, जो काले धुएं का उत्सर्जन कर रहा था, वह संघर्ष कर रहा था, जैसे कि अपने संयमों से मुक्त होने की कोशिश कर रहा था। टकराना, एक लाउड ड्रैगन दहाड़ के साथ, अपार शक्ति के साथ, हाथ की हथेली अनुबंधित, और सम्राट के हाथ के कवच पर ड्रैगन पैटर्न जीवन में वापस आने के लिए लग रहा था। तुरंत अजीब काले कोहरे को कुचल रहा था। बहुत ज्यादा बकवास, मैं इसे सुनना नहीं चाहता। विज्ञापन, अध्याय 287, चेंग कियान, मैं निचली दुनिया को आपको छोड़ देता हूँ। मैं ऊपरी दुनिया में आपका इंतजार करूंगा। आप स्वाभाविक रूप से बेहद छिपे हुए लाओ लाओ डैंग के लिए कोई दया नहीं दिखाएंगे। उनका अस्तित्व निश्चित रूप से लाओ डैंग और चेन हुआन की तुलना में अधिक भयावह है। मोकान, लगता है कि आप चेन की मदद कर रहे थे और अप्रत्यक्ष रूप से पिछले सिमुलेशन के दौरान आपकी मदद कर रहे थे, लेकिन इसके पीछे शायद किसी तरह की गणना थी। यहाँ तक कि पुराने डैंग चेन जुआन को दूसरे पक्ष द्वारा शुरू से अंत तक स्कीम किया गया था, जो दिखाता है कि वह कितना क्रूर और निर्दयी है। अंतिम लक्ष्य, मुझे लगता है तुम चेंग, किस्मत के नायक, और आपके बारे में कुछ विचार है, लेकिन पिछली स्थिति से देखते हुए ऐसा लगता है कि वह अंत में सफल नहीं हुआ। इस तरह के अनिश्चित छिपे हुए खतरे के लिए आप व्यक्तिगत रूप से सोचते हैं कि कड़ी मेहनत करना सबसे अच्छा है। आखिरकार ये चेन का अस्तित्व अभी स्पष्ट रूप से आपके लिए अधिक महत्वपूर्ण है, जैसा कि आप हैं। यहाँ तक कि लाओ डैंग को भी मार दिया गया था, इसलिए एक और लाओ डैंग कोई बड़ी बात नहीं है। इसके अलावा दूसरे पक्ष ने ग्रेट सन डेमन स्टार से अधिक शक्ति प्राप्त की है और कई अफसरों को पता है। यहाँ तक कि आपके मूल 9 स्टेप्स टू हेवन और सोल डिवोरिंग डेमन तलवार अन्य पार्टी द्वारा बनाए गए थे। इससे हम देख सकते हैं कि यह अब एक साधारण पुराना डैंग नहीं है। हमें कड़ी मेहनत करनी चाहिए। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि दूसरी पार्टी टू चेंग पर दुबका हुआ थी और आपके साथ कुछ गलत देखा होगा, लेकिन रहस्यमय अवशेष आत्मा को कुचलने के बाद आपने प्राकृतिक सर्वोच्च को सक्रिय नहीं किया और नई क्षमताओं को प्राप्त किया। अब तक मृत नहीं, आप थोड़ा डूब गए, लेकिन आप बहुत आश्चर्यचकित नहीं थे। आखिरकार इस पुराने लाओ डैंग के लिए लाओ डैंग की तुलना में कम सक्षम होना असंभव है। वह इतनी आसानी से कैसे मर सकता है? बूम, स्वर्ग की आंखों के सम्राट खुला। तुरंत आपकी आंखें दिव्य प्रकाश में फट जाती हैं, सीधे इस दुनिया के स्वर्ग की इच्छा को नियंत्रित करती हैं। स्थिति की जांच करने के बाद आपने जल्द ही विदेशों में स्थित एक न्यू मून किंगडम की खोज की। इसकी आभा में थोड़ी उतार चढ़ाव था। क्या आप भाग सकते हैं? यदि आप किसी कुत्ते को पिटाई करके नहीं मारते हैं तो यह आपको इसके बजाय काट देगा। स्विश, आपका आंकड़ा चमक गया और आकाश में विलय हो गया। तुरंत क्रिसेंट मून किंगडम की ओर बढ़ रहा था और एक पल में उतर गया। आपकी गति इतनी तेज है कि इसे इस दुनिया में सबसे तेज कहा जा सकता है। आपके नीचे ये चेन एक पराजित कुत्ते की तरह उस दिशा को देखता है जिसे आपने एक सुस्त अभिव्यक्ति के साथ छोड़ा था, और मुझे नहीं पता कि वह क्या सोच रहा है। विज्ञापन, उसने मुझे नहीं मारा। क्रिसेंट किंगडम, एक ग्रेट लोक में एक लंबा आंकड़ा कुछ समझ में आया और महान जिया साम्राज्य की दिशा की ओर देखा। यह इतनी जल्दी खोजा गया था, बाहरी अंतरिक्ष से एक दानव होने के योग्य है। ऐसा लगता है कि वह लंबे समय से मेरे तरीकों के बारे में जानता है और सौंदर्य को बचाने के लिए यहाँ आया है। अब जबकि उसकी सम्राट की हड्डियां लगभग पूरी तरह से विकसित हो गई हैं, अगर हम वास्तव में लड़ाई, ये शरीर उसे हराने में सक्षम नहीं हो सकता है। उस मामले में चलो अभी के लिए आश्रय लेते हैं। हम अचानक रहस्यमय को एक चिल महसूस किया गया और अचानक देखा, केवल ठंड की एक जोड़ी को देखने के लिए सम्राट की आंखें उसे आकाश में घूरकर टकराना। एक भयानक सुनहरी रोशनी अचानक दिखाई दी और आप आकाश से गिर गए। रहस्यमय आकृति को अवरुद्ध कर दिया। तुरंत आकाश और पृथ्वी ने रंग बदल दिया। हवा और बारिश आ गई और स्वर्ग की इच्छा कम हो गई। बेहोश होकर सभी दिशाओं को अवरुद्ध कर दिया ताकि उसके सामने व्यक्ति को बचने से रोका जा सके। नीले आकाश की आंख, क्या इसने जुवाना की प्रतिभा को लूट लिया है? क्या सर्वोच्च सम्राट की हड्डी की ऐसी शक्ति है, या क्या यह वह चीज है? यह अंतहीन महिमा के साथ थोड़ा पुराना चेहरा था। ये बूढ़ा आदमी सम्राट था। बूढ़े व्यक्ति ने आपको देखा जो अपने डोमिनिंग आभा को दिखा रहा था। उसके चेहरे पर अविवाहित विस्मय की अभिव्यक्ति के साथ, छोटा आदमी, आप जुवाना से बहुत बेहतर हैं। यह सही है, आपके पास पुनर्जन्म का खजाना है जो वास्तव में उस हारे हुए चेन हुआन के लिए तुलनीय नहीं है। बूढ़े व्यक्ति ने आश्चर्यजनक तरीके से बात की, जैसे कि वह सिम्युलेटर के अस्तित्व के बारे में जानता था। इससे पहले आपने हमेशा ये चेन में अवसरों को हड़पने के लिए नेतृत्व किया, जैसे कि आपने भविष्य की भविष्यवाणी की थी। और कई अवसर थे। उन्होंने स्वाभाविक रूप से कुछ अस्पष्ट और संदेह किया कि आपके पास किसी तरह का खजाना है जिसे लगातार पुनर्जन्म दिया जा सकता है। हालांकि और भी अधिक चौंकाने वाली बात यह है कि इस क्षण में वह जो आभा है वह वास्तव में एक खगोलीय होने से पार हो गया है और एक गहन अमर के स्तर तक पहुंच गया है। वह वास्तव में शांसिंग क्षेत्र में एक भयानक अस्तित्व है। शायद हम सहयोग कर सकते हैं। चूंकि जुवाना मर चुका है, निचली दुनिया को आपको सौंप दिया जा सकता है। मैं आपके सिंहासन को मानव सम्राट के रूप में स्वीकार कर सकता हूँ। उद्धरण चिन्ह क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। अप्रत्याशित रूप से बूढ़े आदमी सम्राट इस समय आपके दुश्मन होने की योजना नहीं बनाते हैं, लेकिन इस मुद्दे को अधिक शांतिपूर्ण तरीके से हल करने का इरादा रखते हैं, जैसे कि सम्राट के रूप में अपनी स्थिति को पहचानना और अब इसके लिए लड़ने की योजना नहीं बनाना है। लेकिन सवाल यह है कि क्या आप, जो दुष्ट, पागल, संदिग्ध और सतर्क हैं, वास्तव में इसके लिए सहमत हैं? विज्ञापन, सम्राट फॉर्म क्लिक करें, क्लिक करें। सर्वोच्च सम्राट का भयानक दबाव तुरंत स्वर्ग और पृथ्वी में प्रवेश करता है और आपका शरीर तुरंत सम्राट के कवच द्वारा कवर किया जाता है, एक भयानक दबाव का उत्सर्जन करता है।
ड्रैगन और फीनिक्स आसन। ड्रैगन और फीनिक्स के सही अर्थ में बदल जाता है, कवच को कवर करता है, राजसी और गंभीर दिखाई देता है और इससे भी अधिक शक्तिशाली। बूम! अगले क्षण आपका आंकड़ा बूढ़े आदमी की आंखों में एक निशान के बिना गायब हो गया और फिर एक भयानक दर्द पेट से बह गया। पफ! एक गोल्डन ड्रैगन पैटर्नेट सम्राट। आम कवच आसानी से अपने पेट के माध्यम से छेद कर दिया गया, एक विशाल अंतर पैदा किया, लगभग उसे आधे में काट दिया और उसे तुरंत मार दिया। बूम! पूरे न्यू मून किंगडम को तुरंत इस पंच के प्रभाव से बिखर दिया गया था और सभी जीवित प्राणियों, जिनमें अशुभ मध्य स्तर के भगवान मून गॉड शामिल थे, सीधे मारे गए थे। बूढ़े आदमी, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? क्या मुझे अभी भी आपकी पावती की आवश्यकता है? आपके चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान दिखाई दी और अमर प्लूटो सील का एक दौर तुरंत आपकी बाहों से बाहर निकला, अमर प्लूटो की एक विशाल मूर्ति में बदल गया। बूढ़े आदमी सम्राट को दबा दिया। तुरंत सिम्युलेटर से प्राप्त जुआनटियन अमर हथियार ने इसकी भयानक शक्ति का पता लगाया। पफ! शानशन अमर हथियार, मैंने आपको कम करके आंका। बूढ़ा आदमी, जिसके पास केवल उसके सिर का आधा हिस्सा बचा था, आश्चर्य में डूब गया। वह बिल्कुल भी डरता नहीं था, बल्कि बहुत शांत था। ये दृश्य स्पष्ट रूप से आपकी उम्मीदों से परे था। अभी जब आप एक आत्मा की खोज करने वाले थे, तो कुछ अजीब हुआ। पफ! अपने सिर के केवल आधे हिस्से वाले बूढ़े आदमी अचानक पारदर्शी हो गए, जैसे कि वह गायब हो गया था, उसके चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान के साथ। चेन कियान, ऐसा लगता है कि आपके पास मानव जाति के सम्राट होने की योग्यता है। निचली दुनिया अब आपके हाथों में है। मैं ऊपरी दुनिया में आपका इंतजार करूंगा। विज्ञापन। अध्याय 288, द कांस्य महल, मानव सम्राट का रहस्य। पफ! बूढ़े आदमी का सिर गायब हो गया और कुछ भी नहीं में बदल गया, केवल एक सार्थक वाक्य को पीछे छोड़ दिया। डिंग! आपने मानव दुनिया में सबसे मजबूत मालिकों में से एक को सफलतापूर्वक हराया है। ऊपरी दुनिया के प्रक्षेपण क्लोनों में से एक, रहस्यमय अमर क्षेत्र के पुराने आदमी सम्राट और प्रतिद्वंद्वी की क्षमताओं में से एक को यादृच्छिक रूप से प्राप्त करना शुरू कर दिया। आपने सच्ची भावना के 9 परिवर्तन प्राप्त किया है। सच्ची आत्मा के 9 परिवर्तन, प्राचीन काल से उत्पन्न एक विशेष गुप्त विधि। सच्ची आत्मा प्राप्त करने के बाद ही एक अभ्यास हो सकता है और अंततः अप्रत्याशित परिवर्तनों के साथ कई सच्ची आत्माओं में बदलने की क्षमता प्राप्त कर सकता है। सच्ची भावना के 9 परिवर्तन, यह एक विशेष और शक्तिशाली क्षमता प्रतीत होती है, लेकिन ये कुछ स्थानों में हजारों परिवर्तनों के साथ ओवरलैप करता है। हालांकि हजारों परिवर्तनों की विविधता के विपरीत सच्ची आत्मा के 9 परिवर्तन एक गुणात्मक परिवर्तन है, जो हजारों परिवर्तनों की सीमाओं के बिना सच्ची भावना की सभी क्षमताओं को प्राप्त कर सकता है। ये दो पूरी तरह से अलग रास्ते हैं। हालांकि इस समय आप इन चीजों के बारे में परवाह करने के मूड में नहीं हैं और आप बूढ़े आदमी को एक ठंडे टकटकी के साथ गायब हो रहे हैं। ऊपरी क्षेत्र मेरे लिए इंतजार कर रहा है। ये पुराना डैंग वास्तव में बहुत समय पहले ऊपरी दायरे में भाग गया था। इस दुनिया में केवल एक ही बचा था, एक क्लोन उस पर देख रहा था। उद्धरण चिन्ह। शानसिंग क्षेत्र का एक क्लोन इस बूढ़े आदमी की खेती मानक से परे थोड़ा सा लगती है। इस मामले में मानव दुनिया में रहने वाले उनके क्लोन की सबसे बड़ी भूमिका महान जिया साम्राज्य की स्थिति की निगरानी करना है और यह सुनिश्चित करना है कि उत्तराधिकारी के साथ कोई बड़ी समस्या नहीं है। महान जिया साम्राज्य को बर्बाद न होने दें। उसी समय किसी तरह का इरादा है। ऐसा लगता है कि हमारे पुराने मास्टर चेन जुवान वास्तव में एक मस्खरा बन गए हैं और उनका मूल्य घट रहा है। मुझे लगा कि चेन ताई क्लाउन किंग पहले से ही अपनी सीमा पर था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि एक जोकर सम्राट होगा। लू कियान ने लाओ डैंग को देखा, जो एक डॉग चेन से बंधा हुआ था, एक अजीब नजर के साथ, जिससे वह डरावना महसूस कर रहा था। उसके पिता ने उसे एक मूर्ख की तरह व्यवहार किया और उसके बेटे ने उसे दुश्मन की तरह पीटा। मुझे लगा कि वह इतिहास के सभी सम्राटों में सबसे मजबूत हो सकता है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि वह सबसे खराब हो सकता है। वर्तमान स्थिति से लाओ डैंग की समग्र मानसिकता, उत्पीड़न की भावना और विशिष्टता लाओ डैंग के अस्तित्व से लगभग बहुत दूर है। प्रतिद्वंद्वी की सच्ची ताकत शायद एक शानसिंग से ऊपर है। यही कारण है कि दूसरे पक्ष ने इतनी आसानी से मरने के लिए चुना कि एक क्लोन वास्तव में आपको हरा नहीं सकता है, लेकिन एक हद तक यह इसलिए है क्योंकि वह जानता है कि आपके पास पुनर्जन्म का खजाना है और वह आसानी से दुश्मन नहीं बनना चाहता है। हालांकि ये सब निचले दायरे में स्थिति पर आधारित है। एक बार जब आपका असली शरीर ऊपरी दायरे में जाता है, तो ये स्पष्ट नहीं है कि यह बूढ़ा आदमी क्या करेगा। एक और परेशानी का मामला, लेकिन इस मामले में मेरे पास ऊपरी दायरे में कुछ परिचित हैं। विज्ञापन। इस समय जब आप अपने दिल में चकित होते हैं, तो आप अवचेतन रूप से संकट की भावना भी महसूस करते हैं। ग्रिड सन डेमन स्टार के कारण लाओ डैंग की ताकत इतनी बुरी तरह से बड़ी है, ये कहना असंभव है कि उसके पास कोई विचार नहीं है। अभी हम एक बार में केवल एक कदम उठा सकते हैं। हालांकि ये शेष 2 दानव सितारों को पुनः प्राप्त करने का समय है। यांग शेन, बाहर आओ। एक सुनहरी रोशनी उज्ज्वल रूप से चमकता है और यांग शेन सोल, जो वास्तव में मूल शरीर के समान है और एक शक्तिशाली आभा को दर्शाता है। इस बार यांग शेन अब पहले की तरह जल्दबाजी नहीं है, केवल 30% उसकी लड़ाकू शक्ति के साथ, लेकिन अब एक पूर्ण 80% है। हालांकि वह इस दुनिया में अजेय नहीं है, वह केवल एक व्यक्ति के लिए दूसरे स्थान पर है। टकरा जाना। एक चित्रित त्वचा यांग भगवान की आत्मा से फैलने लगती है, पूरे शरीर को कवर करती है। यह अब इतना सुनहरा नहीं है, लेकिन एक साधारण व्यक्ति की तरह दिखता है। पहली नजर में यह आपके वास्तविक शरीर के समान है। स्विश! अगले क्षण यांग शेन का क्लोन सीधे भाग गया और मौत की मनाही क्षेत्र की ओर बढ़ गया। हिडन ड्रैगन की भूमि पर लौटें। स्विश! शब्दों के साथ शब्द बाहर आते हैं और कानूनों का पालन करते हैं, गिरते हैं। आसपास के दृश्य बदलना शुरू कर देते हैं और आप तुरंत छिपे हुए ड्रैगन लैंड के नीचे मानव सम्राट के पैतृक मकबरे में लौटते हैं, वह स्थान जहां आप अभी तू चेंग से मिले थे। हालांकि ये चेंग, जो अभी जमीन पर घुटने टेक रहे थे, एक ट्रेस के बिना गायब हो गए और जाहिर तौर पर भागने का अवसर लिया। आप इस बारे में बिल्कुल भी परवाह नहीं करते हैं। आपने उसे पकड़ने का इरादा नहीं किया। आखिरकार उसे पकड़ना बेकार होगा। सही तरीका है कि वह उसे बेतहाशा बढ़ने दें। केवल इस तरह से आप उसे और अधिक आश्चर्य दे सकते हैं। आपने मुझे पहले कई बार बचाया है, इस बार मैं आपको एक बार बचाऊंगा जो आपके नुकसान की भरपाई करेगा। आपको गंभीरता से संदेह है कि अगर आप इसे करना चाहते हैं, तो ये चेंज के भयानक भाग्य के साथ आप शायद बच सकेंगे। इस समय आप उसका पता लगाने में सक्षम थे, इसका कारण शायद ये चेंज के डेस्टिनी के कारण है।
लाओ लाओ डेंग का क्लोन उसे नुकसान पहुंचाना चाहता था, जिसने डेस्टिनी को सक्रिय किया और इसे आपके पास लाया। यदि संभव हो तो आप अभी भी दूसरे व्यक्ति के साथ बुरा संबंध नहीं बनाना चाहते हैं। क्या ये सभी पीढ़ियों के सम्राटों का दफन स्थान है? ये कुछ हद तक परिचित लग रहा है। आपके सामने हॉल में अजीब कांस्य प्रतिमा को देखते हुए आपके पास अचानक डेजावू की एक अकथनीय भावना है, जैसे कि आपने इसे पहले कहीं देखा है। फिर आपको एहसास है कि यह मैजिक सिटी के तटीय बंदरगाह के ऊपर रहस्यमय गुप्त क्षेत्र में खंडहर की भूमि है। इन कांस्य मूर्तियों की उपस्थिति 9 चरणों में स्वर्ग के लिए और बाहर यांग भगवान के साथ अजीब पत्थर की मूर्तियों के समान है, जैसे कि वे एक ही स्रोत से आए थे। विज्ञापन टकराना। आपने मुक्का मारा और आसानी से एक कांस्य प्रतिमा को चकनाचूर कर दिया, जिससे अंदर एक स्क्रॉल का एक टुकड़ा प्रकट हुआ। नॉन नेदरवर्ल्ड विजुअलाइजेशन विधि। यह एक गुप्त विधि है जो नॉन नेदरवर्ल्ड्स की कल्पना करके आत्मा को मजबूत कर सकती है, लेकिन ये पृथ्वी पर सच्चे अमर के स्तर से नीचे उन लोगों तक सीमित है। यह इस समय आपके लिए बेकार है। टकराना टकराना टकराना। आपने आसानी से एक के बाद एक कांस्य मूर्तियों को तोड़ दिया और सभी प्रकार के अवसर खजाने गिर गए। कृत्रिम रूप से अवसर पैदा करते हैं। ऐसा लगता है कि लाओ लाओ डेंग की पहले बड़ी योजनाएं थीं। पिछले 9 चरणों में स्वर्ग, आत्मा भक्षण, राक्षसी तलवार और अन्य अवसर सभी लाओ लाओ डेंग द्वारा बनाए गए थे। इस बूढ़े आदमी की बड़ी योजनाएं हैं। आपने अपनी आंखों को थोड़ा कम कर दिया, आपकी टकटकी चूक गई, लेकिन आप अभी भी दूसरे व्यक्ति के विचारों के माध्यम से नहीं देख सकते थे। रौंद। आप कांस्य हॉल में भागते हैं, ये पता लगाना चाहते हैं कि तथाकथित मानव सम्राट की कब्र में क्या छिपा हुआ था। पिछले सम्राटों की चालों को देखने के बाद आप अंत में समझते हैं कि कोई भी कुछ अद्वितीय कौशल के बिना सम्राट नहीं हो सकता है। आपको गंभीरता से संदेह है कि क्या पिछले सम्राट वास्तव में मर चुके हैं। मुझे डर है कि वे सभी ऊपरी भाग्य क्षेत्र स्नैप। जब आप कांस्य हॉल में कदम रखते हैं तो आपको सितारों से भरा एक आकाश दिखाई देगा, जैसे कि आप विशाल ब्रह्मांड में हैं। एक कांस्य गेट बीच में लटका हुआ है और कांस्य ताबूत हवा में निलंबित कर दिया जाता है। गतिहीन, एक भयानक दबाव का उत्सर्जन करता है। कुल 20 कांस्य ताबूत हैं। ये कांस्य ताबूत सभी राजवंशों के सम्राटों के नाम के साथ साथ उनके जीवनकाल के दौरान उनके अनुभवों के साथ उत्कीर्ण हैं। पहले मानव सम्राट चेन यू, महान जिया, साम्राज्य के निर्माता, अज्ञात मूल के साथ महान खेती, प्रकृति में दिव्य पवित्र सम्राट। दूसरी पीढ़ी के मानव सम्राट चेन शेंग, जन्मजात दिव्य सम्राट के पास बहुत भाग्य है। उसे 10 साल तक दफनाया गया था और किसी ने भी उसे पहचान लिया था। एक दिन में वह 9 स्थानों के माध्यम से टूट गया और मौके पर एक अमर हो गया, दुनिया को चौंका दिया। 19वें मानव सम्राट चेन यिन, अमर मानव सम्राट, अमर सिकाडा का रहस्यमय उपहार है। उसके पास 9 शरीर हैं और एक जीवन में उसने अपने सिकाडा ओरिफिस को बहा दिया है और उसकी खेती बहुत बढ़ गई है। 20वीं पीढ़ी के सम्राट चेन हुआन, एक ऋषि का जन्म हुआ था, लेकिन उनके पास एक सम्राट की उपस्थिति नहीं है। ट्रेड। जब आप हॉल में कदम रखते हैं तो एक कांस्य का दरवाजा अचानक एक दरार खोलता है और एक नया कांस्य ताबूत बाहर निकालता है। 21वीं पीढ़ी के मानव सम्राट चेन कियान सर्वोच्च पैदा हुआ है और पुनर्जन्म चक्र को नियंत्रित करता है। विज्ञापन अध्याय 289। सभी खलनायक प्रतिबंधित क्षेत्र में उतरे। 21वीं पीढ़ी के मानव सम्राट चेन कियान सर्वोच्च पैदा हुए, पुनर्जन्म के प्रभारी, नियति होने का संदेह या नियति से उलझा हुआ, अंततः डेस्टिनी के हाथों मर जाएगा। आपके सामने दिखाई देने वाले नए कांस्य कॉफिन को देखते हुए आपकी आंखें थोड़ी चली गईं और आपका टकटकी ऊपर विकसित पाठ पर रहा। हालांकि पाठ के बाद भाग्य के हाथों से मृत्यु के लिए विकसित हुआ, ये भ्रमित और धुंधला हो गया, जैसे कि कुछ अज्ञात से भरा हुआ। जाहिर है ये कांस्य ताबूत आपके रहस्यों के बाकी हिस्सों के माध्यम से पूरी तरह से नहीं देखा गया है और उन्हें पूरी तरह से नहीं जान सकता है। उसी समय ये भविष्य के बारे में कुछ बातें भी जान सकता है, लेकिन फिर भी यह अभी भी आश्चर्यजनक है। कांस्य दरवाजा लगातार कई कांस्य ताबूतों को थूक सकता है, जो सभी राजवंशों के सम्राटों के कुछ रहस्यों को रिकॉर्ड करते हैं। ये देखा जा सकता है कि इसकी विशिष्टता लगभग किसी तरह की जीवित चीज की तरह है। मैं अंततः भाग्य के हाथों मर जाऊंगा। इसका मतलब ये है कि मैं ये चेन के हाथों मर जाऊंगा। आप थोड़ा डूब गए। कांस्य ताबूत पर पाठ की पहली छमाही पर भरोसा करने के लिए लग रहा था, लेकिन दूसरी छमाही के बारे में आरक्षण है। पिछले सिमुलेशन में कई लोगों ने मुझे मार डाला है, लेकिन ये चेन कभी भी केवल एक ही नहीं रहे हैं। यह नश्वर दुश्मन कुछ हद तक वास्तव में मेरे लिए सबसे हानि रहित है। हालांकि क्या ये सभी पीढ़ियों के सभी सम्राटों का तथाकथित दफन स्थान है? सभी पीढ़ियों के सभी सम्राट अंततः यहाँ दफन हो जाएंगे। टकराना। आप एक ठंडे चेहरे के साथ चुपचाप आगे बढ़े और अपने कांस्य ताबूत का दरवाजा खोल दिया। जो देखने में आया वह एक खाली ताबूत था। फिर आपने एक निर्णय लिया जो आपके पूर्वजों के खिलाफ गया। आप कांस्य ताबूत खोलना शुरू करते हैं जो सभी पीढ़ियों के सम्राटों से संबंधित हैं और आपके पूर्वजों के लिए भी। बूम, तुरंत शेष 20 कांस्य ताबूत सभी खोले गए थे, लेकिन अजीब तरह से शेष 19 खाली थे, जिसमें केवल एक लाश थी। ये 20वीं सम्राट चेन हुआन है। ये पुराना डैंग जो आपके हाथों में मर जाना चाहिए था, कोई अवशेष नहीं बचा था, अप्रत्याशित रूप से कांस्य ताबूत में आपके सामने दिखाई दिया। आप अपने हाथ तक पहुंचते हैं और लाश को छूते हैं और यह जानकर आश्चर्यचकित हैं कि लाओ डैंग की यह लाश एक झूठी नहीं है, लेकिन असली वाला। विज्ञापन। क्या ये समय का कुछ प्रकार का उत्पाद है? तो महान जिया साम्राज्य के 21वीं पीढ़ी के सम्राटों में से केवल लाओ डैंग की मृत्यु हो गई और अन्य को अभी भी जीवित रहने का संदेह है। एक नाली खोदना। इस दृश्य को देखकर लू कियान भी मदद नहीं कर सकता था, लेकिन एक दांत दर्द महसूस कर सकता था और मदद नहीं कर सकता था, लेकिन फिर से नीचे बंधे ओल्ड डॉग डैंग को देख सकता था। वे सभी खलनायक हैं, वे सभी अभिनेता हैं, है ना? वे सभी बहुत अच्छी तरह से छिपा रहे हैं। लाओ डैंग चेन जुआन निश्चित रूप से काफी अच्छा नहीं है। आप धीरे धीरे चले और कांस्य दरवाजे पर आ गए और तुरंत उस पर एक अजीब पाठ देखा। हालांकि आपने इसे नहीं पहचाना। जिस क्षण आपने इसे देखा था, आप इसका अर्थ जानते थे। सभी घमंड का अंत, भ्रम का अंत। क्या ऐसा हो सकता है कि कांस्य दरवाजे के पीछे एक सड़क है जो पुनर्जन्म की वास्तविक दुनिया की ओर जाती है? जब तक ये खोला जाता है, कोई भी प्रवेश कर सकता है। क्या आप अंदर जाना चाहते हैं? इस क्षण में आप अभी भी खड़े थे, संकोच की एक दुर्लभ स्थिति में। गुप्त वन में ये चेन जो थोड़ा शर्मिंदा दिखते थे, भारी पेंट कर रहे थे, गहराई से पसीना बहा
रहे थे, अपने पेट को पकड़े हुए थे और एक बड़े पेड़ के खिलाफ झुक रहे थे, एक आपदा से बचने के बाद अपने चेहरे पर उत्साह के संकेत के साथ। जब लू कियान मास्टर का शिकार करने के लिए गया तो वह बिना किसी हिचकिचाहट के भाग गई। वह मूर्ख नहीं है, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से मास्टर के दुर्भावनापूर्ण इरादों को देख सकती है और लू कियान की मदद कर सकती है। लेकिन उसकी महिला अंतर्ज्ञान ने उसे आपके विशेष इरादों के बारे में अवगत कराया और कुछ गलत था। क्या आपको लगता है कि मुझे एक बार बचाने से सभी स्कोर लिखे जा सकते हैं? यह असंभव है। एक दिन मैं तुम्हें मेरे सामने घुटने टेक दूंगा। लू कियान, आपको इस पर पछतावा होगा। विज्ञापन मृत्यु प्रतिबंधित क्षेत्र लॉर्ड मैंगलुओ ग्रेट। जिया साम्राज्य में स्थिति बदल गई है। मानव सम्राट चेन जुआन की मृत्यु हो गई है। वह नए सम्राट के हाथों मर गए। युवा महिला प्रोटोस को भी उसके चारों ओर कई अजीब स्वामी के चैनलों के माध्यम से बाहरी दुनिया से समाचार मिला। शायद ये मृत्यु निषिद्ध क्षेत्र की विशेष प्रकृति के कारण था कि उन्हें संदेश बहुत अधिक धीरे धीरे मिला। वह बूढ़ा आदमी मर चुका है। अच्छी खबर सुनने के बाद देवी मेंगलुओ ने आसपास के अजीब स्वामी की उत्तेजना और उत्साह को साझा नहीं किया। इसके बजाय उसका चेहरा बदसूरत और ज्वलंत हो गया। मानव सम्राट चेन हुआन मर चुका है। वह किससे बदला ले सकता है? अगर वह पुराने बी तारांकन डी को शापित नहीं कर सकती थी तो उसकी पिछली पीड़ा व्यर्थ हो गई होगी। बस अब वह पहले से ही ऊपरी दायरे से किसी से संपर्क कर चुकी है और दूसरी पार्टी जल्द ही एक विशेष चैनल के माध्यम से उतरेगी। मैं सीधे दुश्मन के आने और वध करने के लिए सुदृढ़ीकरण का इंतजार करने के लिए तैयार था, लेकिन आपने मुझे बताया कि दुश्मन मर गया था। स्नैप। वह गुस्से में थी और उसने निकटतम अजीब अधिपति को थप्पड़ मारा जो कीचड़ की तरह दिखता था और उसे स्तब्ध कर दिया। बेकार कचरा का एक समूह, आप मेरे लिए क्या उपयोग कर रहे हैं? और यह बेहद गंदे अंडरवर्ल्ड। यहाँ तक कि आध्यात्मिक ऊर्जा भी इतनी पतली है, ये लोगों को बीमार बना देता है। ऊपरी क्षेत्र से सुदृढ़ीकरण के बाद मैं रक्त के साथ पूरे मानव दुनिया का नरसंहार करूंगा। मैं उस आदमी को भी बनाऊंगा जिसने चेन हुआन को माई स्लेव को मार दिया। स्विश। इस क्षण में एक विशाल हाथ से भयानक सुनहरी रोशनी का उत्सर्जन करना अचानक बाहर से दिखाई दिया। मौत निषिद्ध क्षेत्र के भंवर को फाड़ दिया। चकाचौंध वाली रोशनी तुरंत चमकती है, जिससे मैंगलू के चेहरे और अन्य लोगों के अंदर बहुत बदलाव के लिए मानव सम्राट के ड्रैगन बागे पहने एक आकृति दिखाई दी, जैसे कि उन्हें एक बदबू बग देखी गई हो सकता है आपके पास एक मौका नहीं है। विज्ञापन अध्याय 290। बहुत अधिक बकवास। अपने पिता को मेरे वास्तविक शरीर से बात करने दें। दानव स्टार के पास है पाया गया। उद्धरण चिन्ह क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। अवरोही यान गॉड क्लोन ने तथाकथित भगवान कबीले की लड़की को अनदेखा कर दिया और अजीब बुराई देवता जो ऊपरी दुनिया का एक रनिंग डॉग था और सीधे 2 फ्लोटिंग बिग सन दानव सितारों को देखा। स्थान निर्देशांक जानने के बाद हमले पर ध्यान केंद्रित करना स्वाभाविक है। यांग शेन क्लोन की मुख्य विशेषता गति, मजबूत निष्पादन और कोई मौका नहीं छोड़ने वाली है। मृत्यु क्षेत्र के खतरे के लिए के रूप में ये सिर्फ एक छोटा सा भंवर है। क्या खतरा है? बस इसे खोलें। लॉर्ड मैंगलू, यह व्यक्ति महान जिया साम्राज्य के नव पदोन्नत मानव सम्राट चेन कियान है। यह व्यक्ति शातिर और क्रूर है। वह कई वर्षों से धैर्यवान है और एक दिन उसने अपने पिता को मार डाला और मानव सम्राट की स्थिति को जब्त कर लिया। अच्छा नहीं है। ये लड़का राक्षस सम्राट चेन हुआन की तुलना में भी अधिक भयानक है। यदि कोई संघर्ष होता है तो हम अनसुना से बचने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। मुझे डर है कि हमें भारी नुकसान होगा। मुझे विश्वास नहीं है कि एकमात्र जूनियर के पास इस तरह के एक शक्तिशाली बल हो सकता है। आप पहले जाते हैं और मैं आपके लिए चार्ज का नेतृत्व करूंगा। तुरंत महिला भगवान कबीले के आसपास के अजीब शासक और शीर्ष दुष्ट देवताओं ने आश्चर्य में रोया जब उन्होंने नवागंतुक को देखा तो अभिव्यक्तियों के साथ जैसे कि उन्होंने एक भूत देखा था। इससे पहले वे पहले से ही विशेष चैनलों के माध्यम से मानव सम्राट चेन कियान की उपस्थिति को जानते थे और जानते थे कि वह कितना भयानक था। इसके अलावा जिस घटना में 10 भूतों के मूर्खों ने इस व्यक्ति को बिना किसी कारण के उकसाया और उनके पूरे समूह को मिटा दिया गया, लोगों के दिमाग में भी ज्वलंत है। इसे विदेशों में प्रसारित किया गया है और सभी इसके बारे में जानते हैं। ये कैसे संभव है? इतने कम दायरे में इतना शक्तिशाली कैसे मौजूद हो सकता है? रुको, आपके शरीर पर आभा, पहले प्राचीन रक्त के स्रोत से आभा, क्या यह आप है? वह स्पष्ट रूप से सिर्फ एक सांसारिक अमर है, लेकिन दमनकारी भावना वह मुझे देता है जो एक रहस्यमय अमर की तुलना में भी अधिक भयानक है। द गॉड कबीले लड़की मेंगलुओ ने मानव सम्राट के दबंग आकृति को खाली रूप से देखा जो अचानक दिखाई दिया और तुरंत अपनी रीढ़ के नीचे एक ठंडा महसूस किया। वह स्पष्ट रूप से दूसरी पार्टी की तुलना में अधिक कुशल है, लेकिन वह हमेशा महसूस करती है कि उसे दूसरी पार्टी द्वारा मौत के घाट उतार दिया जाएगा। आप जानते हैं, यहाँ तक कि पिछले मानव सम्राट चेन हुआन ने उसे उत्पीड़न की भावना नहीं दी। इसके अलावा दूसरी पार्टी थोड़ी बहुत छोटी लगती है। रुको, आप क्या करने जा रहे हैं? बूम। सुनहरा हाथ जो डेथ भंवर को खोलता है ने उन्हें अचानक थप्पड़ मारा, जिससे पूरी मृत्यु निषिद्ध क्षेत्र में एक बड़ी लहर पैदा हुई, लगभग सब कुछ नष्ट कर दिया। विज्ञापन गोल्डन दिग्गज हाथ से पहले प्रोटोस गर्ल मेंगलुओ और अन्य लोग तुरंत इसके द्वारा कवर किए गए थे। घुटन की एक भयानक भावना तुरंत अनगिनत लोगों के दिलों के माध्यम से बह गई। इसके अलावा मैं बस यहाँ आया और किसी को बकवास करते हुए सुना। मुझे ईमानदार होना था। यांगशेन क्लोन ने महसूस किया कि वह बकवास के योग्य नहीं था। क्लिक करें, क्लिक करें। मांस और रक्त को कुचलने की आवाज के साथ उन अजीब दुष्ट देवताओं को सीधे सुनहरे दिग्गज हाथ से मिटा दिया गया था। आप मुझे कैसे मारने की हिम्मत करते हैं? मेरे पिता रहस्य का देवता है, जो प्राचीन देवताओं के 10 मुख्य देवताओं में से एक है। वह संसारा क्षेत्र में शीर्ष अस्तित्व है। उसके पास अरबों कम स्थानों में अनुयायी हैं। यदि आप मुझे मारते हैं तो कोई भी आपको बचा सकता है। गॉड किलर्स को अंततः स्वर्ग और पृथ्वी द्वारा अस्वीकार कर दिया जाएगा और कोई भी आपकी रक्षा नहीं कर सकता है। इस क्षण में यहाँ तक कि गॉड कबीले की लड़की भी मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन एक धमकी भरे रोने को बाहर कर दे और स्पष्ट रूप से इस दृश्य से भयभीत थी। इस हमले की शक्ति स्पष्ट रूप से उसके जीवन को खतरे में डालने के लिए पर्याप्त थी, लेकिन जल्द ही उसकी चीखें निकल गईं पृथ्वी बिखरने और भयानक फाड़ ध्वनि द्वारा। सुनहरा हाथ लगभग अजेय तरीके से आगे धकेल दिया और उसके सिर में धकेल दिया, उसे मार दिया। देवताओं, मुझे लगा कि वे बेडबग थे। मैंने इसे नहीं देखा, मैं खुद को रोक नहीं सका। अपने जीवन को संपूर्ण रूप से जिए। यांग गॉड क्लोन ने एक भयावह मुस्कान दिखाई, अपने हाथों को फैलाया और 2 महान सन दानव सितारों
को पकड़ लिया और उन्हें सीधे अपने हाथों में डाल दिया, न कि तथाकथित धमकी भरी टिप्पणियों के बारे में परवाह की। वह आज एक व्यक्ति और कल एक व्यक्ति से डरता है। वह कितने से डर सकता है? जब आप बाहर जाते हैं तो बस एक दूसरे को अपनी पृष्ठभूमि के बारे में बताएं। आपको मुट्ठी की जरूरत क्यों है? अब जब हमारे पास हमें चाहिए तो इसे लपेटने का समय है। जिस तरह यांगशेन क्लोन चारों ओर घूमने वाले थे और छोड़ने वाले थे, उन्होंने अचानक टूटी हुई मौत निषिद्ध क्षेत्र से एक प्रोटोस लड़की की कमजोर आवाज सुनी। पिता, मुझे बचाओ। बूम! एक अजीब रोशनी अचानक टूटी हुई मौत के निषिद्ध क्षेत्र से फट गई, जो सुनहरा हाथ को फाड़ देती है। एक भयानक तुरंत प्रोटोस लड़की से जुड़ा होगा, उसे दूर ले जाने के लिए तैयार। इस क्षण में उसने अपने वास्तविक रूप को प्रकट किया है, जो वास्तव में एक अजीब राक्षस है जो एक ह्यूमनॉइड मेडुसा की तरह दिखता है, एक आकर्षक आभा को बाहर निकालता है। विज्ञापन। हालांकि फिलहाल उसकी स्थिति इतनी अच्छी नहीं है। उसके सिर पर सांप मारा गया है और उसका शरीर घावों से भरा है। ये स्पष्ट है कि उसे अपने मूल रूप में वापस प्रताड़ित किया गया है। नाराजगी सांप की एक जोड़ी यांगशेन क्लोन को घूर रही थी, जैसे कि इसे मारना चाहते हैं। अरे, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन आप अभी भी जीवित हैं। लू कियान थोड़ा आश्चर्यचकित था, जैसे कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि दूसरी पार्टी अभी भी जीवित है। हालांकि दूसरे पक्ष द्वारा उल्लिखित मेरे पिता रहस्यों के भगवान के अभिमानी रवैये को देखते हुए ये समझना मुश्किल नहीं है। ये स्पष्ट है कि ऊपरी दायरे से एक शक्तिशाली भगवान ने कार्रवाई की है। ये पिता की एक नग्न प्रतियोगिता है। इस संबंध में ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा हीन हूँ। आखिरकार मेरे बूढ़े आदमी को मुख्य शरीर द्वारा मार दिया गया। मैं तुम्हें याद करूंगा और आपको कभी नहीं जाने दूंगा। पिता भी करेंगे। गॉड कबीले लड़की मैंगलुओ ने घृणा से शाप दिया। बूम! इस क्षण में एक विशाल स्वर्ग की इच्छा अचानक दिखाई दी, प्रकाश के विशाल किरण के साथ हस्तक्षेप करना जो दूर टेलीपोर्ट किया जा रहा था, जिससे प्रोटोस लड़की का आंकड़ा अचानक मध्य वायु में रुक गया। छोड़ना चाहते हैं? क्या आप मुझसे सहमत हैं? बूम! आकाश में सम्राट की आंख तुरंत दिखाई दी। जबरन ऊपरी दुनिया की शक्ति के साथ हस्तक्षेप किया और निचली दुनिया की बाधाओं को कसने के लिए शुरू किया। ये हमारा अपना क्षेत्र है। यांगशेन क्लोन कहीं से भी बाहर दिखाई दिया और बाहर मुक्का मारा। तुरंत टेलीपोर्टेशन बीम में एक दरार का निर्माण किया। फिर उन्होंने उत्तराधिकार में लगभग 100 बार मुक्का मारा। टकराना। ट्रांसमिशन बीम तुरंत चकनाचूर हो गया। प्रोटोस लड़की की भयानक अभिव्यक्ति का खुलासा। जाहिर है उसने कभी सपना नहीं देखा कि आप ऊपरी दायरे से प्रेषित शक्ति के माध्यम से आसानी से तोड़ सकते हैं। बहुत ज्यादा बकवास। अपने पिता को मेरे असली शरीर से बात करने दो। टकराना। वह एक पंच द्वारा एक गूदे में तोड़ दिया गया था। विज्ञापन। अध्याय 291। शाही हड्डियों का सम्मलन, आकाशीय होने का शिखर। आपने प्राचीन ईश्वर मेडुसा मैंगलू की दूसरी पीढ़ी को सफलतापूर्वक हरा दिया है और बेतरतीब ढंग से प्रतिद्वंद्वी की क्षमताओं में से एक को प्राप्त करना शुरू कर दिया है। आपने मेडुसा की सुंदरता प्राप्त की है। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। पफ! यान गॉड क्लोन जिन्होंने मिंगलुओ को मार डाला देखा, जैसे कि एक प्राचीन अस्तित्व उसे देख रहा था। जाहिर है ये रहस्य का देवता था, जो ऊपरी दायरे में प्राचीन देवताओं के सबसे मजबूत सदस्यों में से एक था। आपने बिना किसी कारण के दूसरे पक्ष के ब्लडलाइन के वंशज को मार दिया। दूसरे पक्ष को लगता है कि आपके खिलाफ एक शिकायत है। मैं ऊपरी दायरे में आपका इंतजार कर रहा हूँ। अंधेरे में एक प्राचीन धमकी देने वाला शब्द अचानक सीमा को पार कर गया और यांगशेन के क्लोन के दिमाग में दिखाई दिया, लगभग उसकी आत्मा को अलग कर दिया। इस प्राचीन दबाव के स्रोत पर शक्ति उसके वर्तमान शरीर की तुलना में कहीं अधिक लगती है, और यह कुछ ऐसा नहीं है जिसके साथ वह संघर्ष कर सकता है। हालांकि यांगशेन क्लोन के चेहरे पर कोई अभिव्यक्ति नहीं थी और वह बेहद उदासीन लग रहा था। उन्होंने इस दुनिया के बीच संबंध को और कसने और चुभने वाली आंखों को काटने के लिए सम्राट की आंख को नियंत्रित किया। उसी समय उन्होंने मीट पेस्ट में निहित ईश्वरीय रक्त एकत्र किया जो उसके सामने फट गया था। दूसरी पीढ़ी के देवता के रूप में मेंगलुओ का ब्लडलाइन मजबूत होना चाहिए, इसलिए मुझे लगता है कि यह कुछ उपयोग का होगा। हालांकि अजीब तरह से यांगशेन क्लोन को टूटे हुए शरीर से मेंगलुओ की शेष आत्मा नहीं मिली। ऐसा लग रहा था कि आत्मा मृत्यु के समय गायब हो गई थी। मुझे लगता है कि यह रहस्य के भगवान का काम होना चाहिए। ये सोचकर यांगशेन का क्लोन मदद नहीं कर सकता, लेकिन आकाश की ओर एक अजीब स्नेह को बाहर जाने दो। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी बात करते हैं। अब नीचे आओ। यदि आप नहीं जानते हैं तो आपने सोचा होगा कि यह आपकी माँ थी जो मर गई। वह इतनी खुशी से चिल्ला रही थी। टकराना। मीठे शब्दों की एक लहर का उच्चारण करने के बाद यांग गॉड क्लोन बिना किसी हिचकिचाहट के विस्फोट हो गया, अपने मूल रूप में लौट आया और दोष को दूर फेंक दिया। यदि कुछ भी है तो मुख्य शरीर को बात करने दें। बूम! विज्ञापन। अवरुद्ध विश्व मार्ग के पीछे एक भयानक अंधेरे गड़गड़ाहट अचानक लग रही थी और बेतहाशा फैल गई, जैसे कि एक निश्चित रहस्यमय भगवान के क्रोध का पूर्वाभास। दूसरे पक्ष ने शायद यह उम्मीद नहीं की थी कि सिर्फ एक खतरे के बाद निचले क्षेत्र का मानव सम्राट अपनी मां को बधाई देना शुरू कर देगा, एक सम्राट के किसी भी निशान के बिना। हालांकि अजीब बात यह है कि भले ही वह उग्र था, ये शक्तिशाली व्यक्ति जिसे पुनर्जन्म क्षेत्र में शीर्ष माना जाता था, उसे सीधे नहीं मारता था। कांस्य हॉल। जैसा कि अपेक्षित था, संसार क्षेत्र में प्रतिबंध हैं और कोई भी आसानी से इस दुनिया में नहीं उतर सकता है, अन्यथा तथाकथित रहस्यमय भगवान हमें मारने के लिए आया होगा। बेशक हम इस संभावना को खारिज नहीं कर सकते कि दूसरे पक्ष को रोक दिया गया था। आप जिन्होंने अभी अपने यांगशेन क्लोन को वापस ले लिया है, देखो और कांटियन सम्राट के शिष्य के माध्यम से अस्पष्ट रूप से विश्व चैनल और एक राजसी प्राचीन अस्तित्व के पीछे उग्र अंधेरे गड़गड़ाहट को देखते हैं। आप यांगशेन क्लोन के जानबूझकर उकसाने के लिए बस स्थिति का परीक्षण करने के लिए प्राप्त करते हैं। अब मैंने आखिरकार आपको कुछ पता लगाने दिया। हालांकि एकमात्र समस्या यह है कि ऊपर विश्व मार्ग प्रयोग करने योग्य नहीं हो सकता है, अन्यथा कौन जानता है कि क्या नाराज रहस्य का भगवान इसे अवरुद्ध कर देगा। प्रतिद्वंद्वी की ताकत अथाह है। ऐसा लगता है कि आप इस समय आसानी से उसके साथ संघर्ष नहीं कर सकते। आप बेहतर सावधान रहेंगे। इस मामले में अगर हम संसारा के दायरे में जाना चाहते हैं तो हमें कांस्य गेट मार्ग लेने पर विचार करना पड़ सकता है। हालांकि मुझे आश्चर्य है कि अगर कोई बूढ़ा आदमी इस कांस्य दरवाजे को अवरुद्ध कर रहा है। जब आप इस बारे में सोचते हैं तो आप मदद नहीं कर सकते, लेकिन डूबे
कुछ हद तक आप आरोही पर विचार नहीं कर सकते हैं और ऊपरी दायरे में नहीं जा सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे आपकी खेती अधिक और उच्चतर होती है, मानव दुनिया के संसाधन बस आपको आपूर्ति नहीं कर सकते हैं। इस मामले में यह निस्संदेह एक दुष्चक्र बनाएगा। यदि आप एक उच्च दायरे से गुजरना चाहते हैं और अधिक संसाधन प्राप्त करना चाहते हैं, तो पुनर्जन्म क्षेत्र पर जाना बेहतर है। ये है क्यों लाओ लाओ डेंग और द गॉड ऑफ मिस्ट्री दोनों ने कहा है कि वे ऊपरी दायरे में आपका इंतजार कर रहे हैं। बेशक इस वाक्य को जब आप ऊपर आते हैं तो आपको चिंता करने के लिए कुछ होगा। जब आप इस बारे में सोचते हैं तो आप संक्षेप में पुनर्जन्म की वास्तविक दुनिया पर सीधे जाने का विचार छोड़ देते हैं और एक दूसरे को खा जाने और केवल एक बनने के लिए अपने शरीर में सर्वोच्च सम्राट हड्डियों की प्रतीक्षा करने की तैयारी करते हैं। विज्ञापन। हालांकि फिलहाल इस प्रक्रिया में शायद कुछ समय लगेगा। इस समय आपके शरीर में 2 सर्वोच्च सम्राट हड्डियां जमकर लड़ रहे हैं। तुलना में हम पहले देख सकते हैं कि 9 महान संदानव सितारों के साथ एक साथ इकट्ठा होने के बाद क्या होगा। स्विश स्वर्गीय अमर तावीज में 7 महान संदानव सितारे जारी किए गए थे। उसी समय 2 महान संदानव सितारे भी थे जो अभी प्राप्त हुए थे, कुल 9 बना रहे थे। टकरा जाना। 9 बिग सन डेमन स्टार्स दिखाई देने के बाद वे कुछ महसूस करने लगे और आपको घेरने लगे। बेहोश होकर एक बेहोश दानव स्टार प्रतिदीप्ति सम्राट की हड्डी खुला। बिना किसी हिचकिचाहट के आप बाहर पहुंचे और आपके सामने सबसे बड़े ग्रेट सन डेमन स्टार कुछ हुआ सीधे आपके शरीर में 2 सुप्रीम सम्राट हड्डियों की शक्ति को सक्रिय किया। बूम। अगले क्षण एक चमकदार दानव स्टार प्रतिदीप्ति तुरंत आपके सामने सबसे बड़े दाढ़ी दानव स्टार से दिखाई दिया और तुरंत आपके दिमाग में भाग गया और किसी तरह के परिवर्तनों में विकसित होने लगा। बूम। तुरंत आपने एक विशेष स्थिति में प्रवेश किया। 2 सर्वोच्च सम्राट हड्डियों जो आपके शरीर में जमकर लड़ रहे थे अचानक आगे बढ़ना बंद हो गया और विस्फोट हो गया। तरल की 2 गेंदों में बदलकर अराजक सुनहरी रोशनी का उत्सर्जन करना। जल्द ही 2 तरल पदार्थ एक दूसरे के साथ मिश्रण करना शुरू कर दिया। जल्दी से एक नए मोटे और अधिक शक्तिशाली सर्वोच्च सम्राट की हड्डी में संघनित करना। आपने एक नया सुप्रीम सम्राट बोन प्राप्त किया है। आपका सम्राट फॉर्म बदलना शुरू होता है और उन्नति की प्रक्रिया में है। आपकी खेती के माध्यम से टूटने लगी। आप सांसारिक अमर के शिखर से स्वर्गीय अमर क्षेत्र तक टूट गए। सफलताओं की एक श्रृंखला के साथ जल्द ही स्वर्गीय फेयरीलैंड के शिखर की एक आभा कांस्य हॉल में दिखाई दी। विज्ञापन। अध्याय 292 द स्ट्रेंज ब्लैक डोर भविष्य से एक चेतावनी है। आप इतनी जल्दी खगोलीय अमर स्तर के शिखर पर पहुंच गए हैं। ये देखते हुए कि सिम्युलेटर में सिम्युलेटेड क्लोन इतनी जल्दी आगे बढ़ रहा था, एक निश्चित भिखारी लगभग बहुत अधिक खुश था और उसके चेहरे पर मुस्कान को दबा नहीं दिया जा सकता था। निश्चित रूप से जब से उन्होंने सुप्रीम सम्राट बोन पाया तब से उनकी प्रतिभा वापस आ गई है। इसके अलावा एक और नए सुप्रीम सम्राट बोन का बोनस है। आकाश में चढ़कर लगता है कि कुछ आवश्यकता बन गई है। इस दर पर ऐसा लगता है कि पुनर्जन्म की वास्तविक दुनिया के लिए सभी तरह से मारने के लिए ये बहुत दूर नहीं है। लाओ लाओ डेंग को हराया और प्राचीन देवताओं को स्वीप करें। पहले की कुंठाओं की तुलना में उन्होंने अब अपनी बड़ी सफलता के बाद अजेयता के लिए सड़क पर शुरुआत की है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि चालाक और धूर्त वे पुराने अमर हैं, वे अभी भी मेरे नकली धोखा का विरोध नहीं कर सकते। बूम। कांस्य हॉल के अंदर एक चमकदार सुनहरा सम्राट फिगर एक भयानक प्रकाश को छोड़ देता है जो लगभग पूरे ब्रह्मांड को रोशन करता है। 9 बड़े संदानव सितारे इसके चारों ओर हैं। पागलपन से कतई नया सुप्रीम सम्राट बोन अपनी जगह पर लौटने लगा है और शरीर में कुछ शक्तिशाली रक्त बदलने लगा है। इस समय सभी कांस्य ताबूतों को कोने में निचोड़ा गया था। अब पहले की तरह स्वतंत्र और अनफिट नहीं किया गया था। लाओ डेंग चेन हुआन को ले जाने वाला एकमात्र कांस्य ताबूतों के बाकी हिस्सों द्वारा नीचे की ओर दबाया गया था। आपके कई लोक क्षमताओं ने एक निश्चित विकासवादी प्रवृत्ति दिखाना शुरू कर दिया है। धीरे धीरे अधिक भयानक हो रहा है। अविश्वसनीय रूप से आपको लगता है कि आपकी चेतना धुंधली होने लगती है, जैसे कि आपने अपने शरीर को छोड़ दिया है और ग्रेट सन दानव स्टार के शरीर में प्रवेश किया है और एक सफेद स्थान के सामने पहुंचे हैं। यह एक अंतहीन सफेद महल लग रहा था, इस पर कुछ विशेष टोटेम पैटर्न के साथ, लेकिन मोटी अराजक कोहरे ने परिवेश को कवर किया जिससे यह स्पष्ट रूप से देखना मुश्किल हो गया। एक अजीब काला दरवाजा सामने में चुना जाता है। ये ह्यूमन सम्राट लाओ डेंग द्वारा उल्लिखित व्हाइट स्पेस लगता है। आपको एहसास है कि आप चेतना की स्थिति में प्रतीत होते हैं और ग्रेट सन दानव स्टार में प्रवेश कर चुके हैं। रुकने के बिना आप आगे बढ़ते हैं। आप यहाँ हैं। अचानक अंधेरे दरवाजे से एक अजीब आवाज आई, जैसे कि यह आपके आगमन के बारे में उत्साहित था। जैसा कि आप अंधेरे दरवाजे को खोलने वाले हैं और प्रवेश करने वाले हैं, अचानक अशांति की एक लहर आपकी आत्मा की गहराई से आती है। यह आपका नटाल अमर तावीज है। आत्मा नजरबंद अमर तावीज। वह मुझे कुछ याद दिला रहा है। यह नहीं है अभी तक। विज्ञापन। बस फिर एक पुरानी और कर्कश परिचित आवाज अचानक आपके दिमाग में गूंज गई। आपके शिष्य सिकुड़ गए और आपने चलना बंद कर दिया। आपको एहसास हुआ कि यह पुरानी आवाज भविष्य मानव सम्राट चेन कियान लग रही थी। क्या मेरा भविष्य स्वयं किसी तरह की चेतावनी दे रहा है? क्या ऐसा हो सकता है कि अंधेरे दरवाजे के पीछे कुछ समस्या हो? इस समय आप किसी तरह का खतरा महसूस करते हैं और अवचेतन रूप से मानव सम्राट लाओ डेंग और चेन आन के दृश्य को एक रहस्यमय बल द्वारा मिटा दिया जा रहा है जो आपके दिमाग में दिखाई देता है। क्या ऐसा हो सकता है कि दरवाजे के पीछे एक जाल है? एक बार जब आप प्रवेश करते हैं तो आपको दूसरों द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है और यहाँ तक कि आपकी मृत्यु को भी खुद से नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। भले ही आप शुरू कर सकते हैं, आप नहीं चाहते कि यह इतनी जल्दी समाप्त हो जाए या कुछ अप्रत्याशित हो। ये स्वयं है जो मर जाता है और यह वह सार है जो पूरा होता है। इसकी कोई जरूरत नहीं है। एक पल के लिए झिझकने के बाद आप चारों ओर मुड़ गए और बिना किसी हिचकिचाहट के छोड़ दिया सलाह को सुनने के लिए चुनना और अंधेरे दरवाजे को नहीं खोलना। लेकिन इस समय अंधेरे दरवाजे के पीछे की अजीब आवाज जरूरी हो गई। इस दरवाजे को खोलें, आपको वह मिलेगा जो आप चाहते हैं और सब कुछ जानेंगे। शक्ति, प्राधिकरण, अनंत जीवन। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता कि अजीब आवाज से कितना लुभाया जाता है, आप नहीं रुकते। इसके बजाय आप बेवजह डरावना महसूस करते थे, जैसे कि दरवाजे के पीछे से आपको घूरने वाली एक जोड़ी थी। इसलिए आपने अपनी गति को तेज कर दिया। क्या आप अपनी स्मृति को फिर से हासिल नहीं करना चाहते हैं और जानते हैं कि आप वास्तव में कौन हैं?
स्नैप, आप बस जल्दी से भाग गए। एक समस्या है, निश्चित रूप से एक समस्या है। बूम, जल्द ही एक महीना बीत गया। कांस्य हॉल में पीक सेलेस्टियल बीम की आभा स्थिर होने लगी। सुप्रीम सम्राट की हड्डी की लीक आभा तुरंत नीचे छिपी हुई ड्रैगन लैंड में बह गई और हिंसक रूप से कांपने लगी। हिडन ड्रैगन लैंड के नीचे कांस्य पैलेस से दूर नहीं 3 सिर वाले ईविल ड्रैगन जो खर्राटे ले रहे थे, निस्संदेह यह महसूस करने के लिए पहला था और जाग गया था। क्या चल रहा है? यह इतनी शक्तिशाली आभा है, खगोलीय अमर का शिखर नहीं, ये रहस्यमय अमर से भी अधिक शक्तिशाली है। यह कैसे संभव है कि उस वर्ष के चेन यू के अलावा मानव दुनिया में ऐसा भयानक अस्तित्व है? रुको, वह दिशा कांस्य पैलेस है। इस राजा के ट्रम्प कार्ड में जो चुपके से हुआ, मुझे नहीं पता। ये जगह मेरी सुरक्षा के तहत है। ये कितना बहादुर है। विज्ञापन 3 हेडेड ईविल ड्रैगन के रूप में जो इस जगह की रखवाली के लिए दबा हुआ था और जिम्मेदार था। शायद वह बहुत लंबे समय तक कैद था और उसका मस्तिष्क थोड़ी देर के लिए प्रतिक्रिया करने में असमर्थ था। वह चेतन रूप से इस जगह को अपने क्षेत्र के रूप में चक्कर लगाए और अपने शरीर पर झोंपड़ी के साथ कांस्य हॉल की ओर बढ़े। उद्धरण चिन्ह। मास्टर, ये बुरा है, एक भूकंप है। उद्धरण चिन्ह। अचानक और हिंसक झटके ने तुरंत पूरे छिपे हुए ड्रैगन सिटी को हिलाना शुरू कर दिया और बाहर का बड़ा पीला कुत्ता भी डर में चिल्लाया, तुरंत यांग होंग को जगाया जो पृथ्वी पर एक सच्चे अमर के स्तर तक टूट गया था। क्या नीचे सील के साथ कुछ गड़बड़ है? नीचे हिंसक कंपन को समझते हुए उनकी पहली प्रतिक्रिया ये थी कि सील 3 हेडेड ईविल ड्रैगन किसी तरह की सील से मुक्त होने की कोशिश कर रहा था और वह तुरंत हैरान हो गया। ये खगोलीय क्षेत्र के चरम पर एक भयानक बुराई ड्रैगन है। यदि यह सील से मुक्त हो जाता है तो मुझे डर है कि पूरे छिपे हुए ड्रैगन सिटी में कोई भी जीवित नहीं रहेगा। पूरे महान जिया साम्राज्य में मुझे डर है कि केवल एक व्यक्ति है जो इस चीज से निपट सकता है। हुआंगशा, चलो चलते हैं। यांग होंग ने संकोच नहीं किया और सीधे मानव सम्राट के पैतृक मकबरे के लिए पीले रेत के महान संत का नेतृत्व किया। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट बूम, 3 विशाल दुष्ट ड्रैगन प्रमुख तुरंत रॉक गुफा के प्रवेश द्वार के माध्यम से टूट गए और कांस्य हॉल में प्रवेश किया। जो देखने में आया वह एक चमकदार सम्राट का आंकड़ा था जो सीधे देखने के लिए बहुत चकाचौंध था। जब गुस्से में 3 हेडेड ईविल ड्रैगन ने सम्राट फिगर के युवा चेहरे को देखा तो उसका चेहरा जम गया, जैसे कि उसने व्यापक दिन के उजाले में एक भूत देखा था। वे इतने समान कैसे हो सकते हैं? जाहिर है, इस क्षण में अपने चेहरे को देखते हुए इस 3 सिर वाले बुरे ड्रैगन को एक पुराने दोस्त की याद दिलाई जाती है। आप समय पर आ गए हैं। यह अब थोड़ा ठंडा है। उद्धरण चिन्ह क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। अंतहीन दबाव के साथ एक शांत आवाज कांस्य हॉल से आए, इसके साथ एक अप्रतिरोध्य बल लाया। स्विश, अगले क्षण 3 सिर वाले ईविल ड्रैगन ने अपने शरीर पर नियंत्रण खो दिया और कांस्य हॉल में घसीटा जाने लगा। इसका विशाल शरीर बदलना शुरू कर दिया, चिकनी और पतला हो गया और अंत में एक मानव सम्राट ड्रैगन बागे में बदल गया जो उसके शरीर पर लिपटा हुआ था। सील टूट गई थी और 3 सिर वाले ईविल ड्रैगन भाग गए। 3 सिर वाले ईविल ड्रैगन को एक निशान के बिना गायब होने पर देखते हुए यांग होंग की अभिव्यक्ति अचानक बदल गई और फिर उसने प्रतिक्रिया व्यक्त की। रुको, हिडन ड्रैगन लैंड में बहुत अधिक आंदोलन नहीं है और ईविल ड्रैगन अभी भी भूमिगत है। क्या ऐसा हो सकता है कि वह कांस्य महल में गया? उसका चेहरा काफी बदल गया, जैसे कि उसे कुछ महसूस हुआ और वह जल्दी से बड़े पीले कुत्ते के साथ कांस्य हॉल की ओर बढ़ा। लेकिन जब आदमी और कुत्ता पहुंचे तो उन्हें 3 सिर वाले दुष्ट ड्रैगन का कोई निशान नहीं देखा गया। विज्ञापन अध्याय 293 मौत की आंख, देवताओं को मारना। आपके चाचा यांग होंग के प्रति आपकी भावनाएं निस्संदेह जटिल हैं। एक अर्थ में आपका सबसे बड़ा परिवर्तन चौथे सिमुलेशन के दौरान था, जब आप शिवनशान पर्वत गए और पहली बार यांग होंग से मिले। उस बैठक और दूसरी पार्टी के अनुस्मारक के बाद मैं शुरू में कुछ चीजों और मेरे सच्चे प्रतिद्वंद्वी को निर्धारित करने में सक्षम था। पूरे महान जिया साम्राज्य में मुझे डर है कि वह एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो वास्तव में आपके साथ अच्छा व्यवहार करता है, यहाँ तक कि एक निश्चित बुरे आदमी और आपकी माँ इस संबंध में उसकी तुलना नहीं कर सकते। इसके अलावा आप मोटे तौर पर यह निर्धारित कर सकते हैं कि यांग होंग इस क्षण में घूमने की संभावना नहीं है। एक तरफ सभी पिछले सिमुलेशन इसे सत्यापित कर सकते हैं, दूसरी ओर वह बहुत कमजोर है। युद्ध के इस पूर्व महान जिया देवता केवल पृथ्वी पर सच्चे अमर के दायरे के माध्यम से टूट गए हैं। संस्करण अपडेट के संदर्भ में इसे पीछे छोड़ दिया गया है। मुझे लगता है कि कोई भी नहीं होना चाहिए संकट। आप करण हैं। स्विश, आप स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि जब यांग होंग ने आपको बोलते हुए सुना तो वह एक पल के लिए कांपता हुआ लग रहा था और उसके चेहरे पर एक अवर्णनीय जटिल भावना सामने आई। एक बार जिस बच्चे को अभी भी अपनी सुरक्षा की आवश्यकता थी, वह अब इस बिंदु पर आ गई है और पूरे डेक्सिया का शासक बन गया है। इसके विपरीत वह चाचा जो एक बार उसे हवा और बारिश से बचाते थे, थोड़ा बूढ़ा हो गया है। चाचा अतीत के बारे में बाद में चैट करेंगे। कुछ कष्टप्रद कीड़े आए हैं। अचानक आपको कुछ समझ में आ रहा था और आपकी आंखों में सज्जनता तुरंत फैल गई और आपने ठंड के संकेत के साथ विश्व मार्ग पर देखा। यांग होंग और बड़े पीले कुत्ते भी आपके कार्यों से आकर्षित थे। उन्होंने अवचेतन रूप से देखा और एक भयावह दृश्य देखा। बूम, इस समय एक भयानक वज्र अचानक आकाश के ऊपर दिखाई दिया और एक अंतर अचानक दुनिया के मार्ग के स्थान पर खोला गया। विज्ञापन एक के बाद एक देवता जो अजीब जानवरों की सवारी कर रहे थे और भयानक दबाव का उत्सर्जन करना शुरू कर दिया, एक भयंकर गति और मजबूत द्वेष के साथ। ये स्पष्ट है कि गॉड कबीले इस प्रतिक्रिया के लिए जिम्मेदार है कि भगवान कबीले की लड़की मेन लुओ ने पहले संपर्क किया था। इसके अलावा इस समय का शिविर अंतिम नकली शिविर की तुलना में बहुत अधिक भयानक है। 10 अमर क्षेत्र, 100 स्वर्गीय अमर, 1000 सांसारिक अमर। इस शिविर को सिमुलेशन के अंतिम क्षण की तुलना में 10 बार मजबूत किया गया है। मुझे डर है कि यह पूरी मानव दुनिया को आसानी से नष्ट कर सकता है। इसके अलावा इनमें से अधिकांश वंशज देवता अजीब बुरे देवता हैं और वे एक निश्चित रहस्यमय भगवान से निकटता से संबंधित प्रतीत होते हैं। एक निचले दायरे को सिर्फ एक जुवांगसियन द्वारा नष्ट किया जा सकता है, लेकिन इस बार उनमें से 10 आए। ये प्रतिभा की बर्बादी का एक सा लगता है। 10 जुवांगसियन, 100 तिंगसियन, 1000 डिक्सियन, यहाँ तक कि ऊपरी दायरे में वे एक ऐसी ताकत हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। भूमि पर कब्जा करना और राजा होना असंभव नहीं है, लेकिन वे दूसरी तरफ के गरीब निचले दायरे में आना चाहते हैं। मुझे नहीं पता कि रहस्य का भगवान क्या सोच रहा है।
हमें सिर्फ टेप के संबंध में निर्देशों का पालन करने की आवश्यकता है। कुछ चीजें हैं जिनके साथ हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते। ये कहा जाता है कि यदि यह निचली दुनिया पर प्रतिबंधों के लिए नहीं होता तो रहस्यों के देवता व्यक्ति में नीचे आना चाहते थे। मुझे नहीं पता कि निचली दुनिया में किसने उसे नाराज किया है। उद्धरण चिन्ह। मैंने सुना है कि इस दुनिया में एक मानव सम्राट है जो काफी शक्तिशाली है और एक शानसिंह से तुलना की जा सकती है। मुझे नहीं पता कि वह कितने समय तक हमारे हाथों के नीचे रह सकता है। हा हा हा। इन अवरोही देवताओं ने अपने दबाव को बढ़ाया। लगभग कोई संयम नहीं था, जैसे कि उन्हें इस बार निचली दुनिया में आने की परवाह नहीं थी और यह नहीं सोचा था कि कुछ भी उन्हें धमकी दे सकता है। वास्तव में मामला है। अगर यह कुछ धोखा देने वाले राक्षस की उपस्थिति के लिए नहीं है, यहाँ तक कि मानव सम्राट लाओ डैंग उन्हें रोक नहीं पाएंगे। गुरगल। उतरते हुए भगवान कबीले को देखकर यांग होंग के विद्यार्थियों को सिकुड़ गया और उन्होंने तुरंत एक दबाव महसूस किया, जैसे कि आकाश ढह रहा था और पृथ्वी टूट रही थी। इस समय उन्होंने वास्तव में उनमें से कुछ में मानव सम्राट चेन हुआन के समान दबाव महसूस किया, जैसे कि वे सभी एक ही स्तर के प्राणी थे। धत तेरी की, ऐसा कैसे हो सकता है? विज्ञापन। कियने, क्या आप उन्हें रोक सकते हैं? वह इतना चिंतित था कि उसने आपको अवचेतन रूप से देखा, लेकिन उसने केवल एक शांत चेहरा देखा, जैसे कि कोई लहर नहीं थी। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने बेडबग हैं, वे सिर्फ बेडबग हैं। बस उन्हें मौत के लिए कुचल दें। स्विश। एक काला पत्थर नेत्रगोलक अचानक आपके हाथ में दिखाई देता है। आप इसे सीधे कुचलते हैं। ये मौत की आंख है जिसे आपने पहले निकाला था। बूम। अगले क्षण यांग होंग की चकित आंखों में पूरे मानव दुनिया अचानक बेतहाशा हिलने लगी, जैसे कि एक उच्च आयामी था जो कि मौत के एक अविवाहित इरादे के साथ अपनी आंखें थोड़ी कम कर दिया था। पफ 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 पफ। तुरंत जो देवता उतरे थे वे अपनी आत्मा को खो चुके थे और सीधे गिर गए, केवल उनके गोले छोड़कर गतिहीन आकाश से गिरते हुए। स्विश। आप इच्छानुसार स्वर्गीय अमर तावीज को स्वैप कर सकते हैं, इन देवताओं के शरीर को इकट्ठा कर सकते हैं और भविष्य में कठपुतलियों या अन्य चीजों को बनाने के लिए उनका उपयोग करें। अब जब कष्टप्रद कीड़े को मार दिया गया है तो इसे पकड़ने का समय है। एक संक्षिप्त परिचित के बाद आप और कुत्ते दोनों छिपे हुए ड्रैगन सिटी में लौट आए और अतीत के बारे में याद दिलाना शुरू कर दिया। यांग होंग ने आपके दायरे के बारे में पूछा और आपने केवल एक संक्षिप्त उत्तर दिया। संक्षिप्त विनिमय के दौरान आपने मोटे तौर पर कुछ चीजें सीखी जिनमें शामिल हैं। यांग होंग लंबे समय से जानते थे कि लाओ लाओ डेंग मरा नहीं था और यहाँ तक कि यह भी जानता था कि उसका असली शरीर ऊपरी दायरे में था, क्योंकि लाओ लाओ डेंग एक बार उसके पास आए थे और एक सौदा किया था। पुराने सम्राट ने मुझे मौत से बचाने का वादा किया, लेकिन मुझे चेन जुवान के हर कदम पर नजर रखने के लिए कहा। साथ ही उन्होंने हिडन ड्रैगन की भूमि की रक्षा करने में मदद की और मुझे उत्तराधिकारी को एक रहस्य बताया। यदि मानव दुनिया को संरक्षित करना मुश्किल हो जाता है तो आप ऊपरी दुनिया में कांस्य पैलेस से गुजर सकते हैं। जब समय आता है तो कोई आपको लेने के लिए आएगा। विज्ञापन। अध्याय 294। यांग होंग। जुवान फुजी से सावधान रहें। यांग होंग के विवरण को सुनकर आपको स्थानांतरित कर दिया गया। ये जो आपने पहले सोचा था उसके साथ संयोग हुआ। इस मामले में कांस्य गेट निचली दुनिया के लिए एक रिट्रीट है। इसके अलावा संसार की वास्तविक दुनिया में लाओ लाओ डेंग के पास एक निश्चित मात्रा में शक्ति होनी चाहिए, अन्यथा वह यह नहीं कहा होगा कि कोई उसका समर्थन करेगा। मुझे लगता है कि पुराने मास्टर चेन हुआन को इस मामले के बारे में पता होगा। आपके द्वारा पराजित होने के बाद वह हमेशा ऊपरी दायरे में भागना चाहता था और समय सही होने पर आपसे बदला लेना चाहता था। अगर हम उस समय सतर्क नहीं थे और वास्तव में उसे जाने दिया था तो मुझे डर है कि एक और छिपा हुआ खतरा होता। हालांकि यांग होंग, जो तब पृथ्वी पर एक सच्चा अमर भी नहीं था, लाओ लाओ डेंग और अन्य के बीच उच्च स्तरीय खेल में अब तक जीवित रहने में सक्षम था, जो वास्तव में अद्भुत था। उनकी अपनी किस्मत भी दुर्लभ थी। यह अफसोस की बात है कि उसकी ताकत बहुत कमजोर है। यांग होंग को नियंत्रित करने के लिए लाओ डेंग चेन जुवान और लाओ लाओ डेंग ने क्रमिक रूप से उस पर प्रतिबंध लगाए। पूर्व दूषित यांग होंग के मानव रक्त को अजीब रक्त के साथ और बाद वाले ने अपनी आत्मा पर कुछ साधनों का इस्तेमाल किया। आपकी जांच की गई है। ये पता चला कि यांग होंग इस स्थिति में उनके खून से दूषित हो गया था और गहराई से जहर था। सामान्य परिस्थितियों में वह कुछ और वर्षों तक नहीं रह पाएगा, लेकिन उसके शरीर में एक अजीब ताकत थी जो लगातार सामंजस्य स्थापित कर रही थी और उसकी जीवन शक्ति को बनाए रख रही थी। ये शक्ति आपको बहुत कमजोर भावना देती है, लेकिन इसके माध्यम से देखने में असमर्थ होने का एक बेहोश भावना भी है। स्विश। इस समय आपके शरीर में सर्वोच्च सम्राट हड्डी को भस्म करने की इच्छा है, जैसे कि वह इस शक्ति को भक्षण करना चाहता है, लेकिन आप स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि यह शक्ति यांग होंग के जीवन से जुड़ी है। आप थोड़ा हैरान थे और यांग होंग से पूछा, लेकिन यांग होंग ने भ्रम में अपना सिर हिला दिया और इसमें कुछ भी नहीं आया। आपने यांग होंग को सार्थक रूप से देखा, ये जानते हुए कि वह कुछ रहस्यों को छिपा सकता है, लेकिन अंत में आपने और कुछ नहीं कहा। अगर यह कोई और होता तो आप अभी जांच शुरू कर सकते हैं, लेकिन आपके सामने वाला व्यक्ति यांग होंग है। आप यांग होंग की स्थिति की जांच करना जारी रखते हैं। यांग होंग से बुरी स्थिति को निष्कासित करना आपके लिए असंभव नहीं है। आप इसे क्या कहकर बल दे सकते हैं, बाहर आता है और जो बाहर आता है उसका अनुसरण करता है। उद्धरण चिन्ह क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। लेकिन जब आप इस बारे में सोचते हैं तो आपको अचानक एक और विचार होता है। स्विश। आपने पहले प्राप्त गॉड कबीले की लाश से एक शक्तिशाली जुवांगसियन निकाला, जिसे आपने पहले प्राप्त किया था। तावीज विधि का उपयोग करके ब्लड लाइन शक्ति का हिस्सा निकाला, इसे एक रक्त की गोली में संघनित किया और इसे यांग होंग को एक उपहार के रूप में दिया। अब 2 सर्वोच्च सम्राट हड्डियों के सम्मिलन के बाद आपकी खुद की भक्षण क्षमता और भी अधिक भयानक हो गई है। यदि यह पहले होता तो आप निश्चित रूप से इतनी आसानी से एक शानसिंह की रक्त शक्ति निकालने में सक्षम नहीं होंगे। विज्ञापन। चाचा, इस रक्त की गोली में एक रहस्यमय अमर की रक्त शक्ति होती है। यह एक बार में आपके शरीर में छिपे हुए खतरों को समाप्त कर सकता है, उन्हें ताकत में बदल सकता है, जिससे आपके भौतिक शरीर और खेती को बहुत सुधार हो सकता है, डिमिगोड बॉडी के स्तर तक पहुंच सकता है। ये अमर कलाकृतियां भी हैं। उद्धरण चिन्ह क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। चूंकि यह मामला है, इसलिए जहर के साथ जहर से लड़ना बेहतर होता है और लाभ को अधिकतम करने के लिए यांग होंग के शरीर में रक्त को सीधे प्रदूषित करता है। मूल प्रदूषण को कवर करने के लिए अपने स्वयं के मानव रक्त के
साथ सह अस्तित्व को कवर करने के लिए शानसिंग दायरे से एक अजीब दुष्ट देवता के रक्त का उपयोग करना और एक आधा मानव आधा देवता अस्तित्व बन गया। जब एक व्यक्ति सफल होता है तो उसके आसपास के सभी लोगों को लाभ होगा। चूंकि आप पहले से ही इस दुनिया में अजेय होने के मंच पर पहुंच चुके हैं, आप स्वाभाविक रूप से अपने आसपास के लोगों को अनदेखा नहीं करेंगे और उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या है। द पावर ऑफ जुआंगसियन लेवल ब्लड लाइन प्लस कई शक्तिशाली अमर उपकरण, भले ही यांग होंग केवल मानव अमर क्षेत्र में हो, जब तक कि वह ये सब पचाता है तब तक वह शायद इस दुनिया में शीर्ष लड़ाकू बलों में रैंक किया जाएगा। तब तक भले ही लाओ डैंग को जीवन में वापस आना था, हम उससे लड़ सकते थे। यांग होंग का उल्लेख नहीं करने के लिए आपने बिग येलो डॉग हुआंगशा डैशिंग को भी शानसिंग क्षेत्र से एक अजीब पैर की हड्डी दी। इसे टैप करने के बाद आप उठने और छोड़ने के लिए तैयार हैं, ग्रेट जिया साम्राज्य में लौटते हैं और अंतिम चीजों से निपटते हैं। इस बार एक बार में गॉड कबीले से इतने सारे लोगों को मारना शायद ऊपरी दायरे में उन लोगों को नाराज कर देगा और अधिक परेशानी लाएगा। आपको भागने पर विचार करना होगा। यदि आप मानव दुनिया में रहते हैं तो आपको एक जीवित लक्ष्य होना चाहिए। जल्दी या बाद में आपको लक्षित और उपभोग किया जाएगा। अगर कोई अजेय हम पर उतरता है तो हम बड़ी परेशानी में पड़ जाएंगे। इसके अलावा आप ये भी महसूस कर सकते हैं कि इस दुनिया को जो मदद आपको प्रदान कर सकती है वह इसकी सीमा तक पहुंच गई है। वैसे कियान, इस व्यक्ति से सावधान रहना सुनिश्चित करें। इस समय यांग होंग ने अचानक बात की और आपको रोक दिया, जैसे कि उसने कुछ सोचा था और फिर कुछ चौंकाने वाला कहा। हुआन फूजी से सावधान रहें, शान फूजी। इन शब्दों को सुनने के बाद यहाँ तक कि आप दंग रह गए और ये थोड़ा अप्रत्याशित था। पिछले सिमुलेशन के दौरान यांग होंग ने बार बार कहा था कि जुआन फूजी पर भरोसा किया जा सकता है और जुआन फूजी ने भी अपने कार्यों के माध्यम से इसका प्रदर्शन किया था। लेकिन अब आपको दूसरे पक्ष से सावधान रहने के लिए कहा जाता है। लेकिन यांग होंग की गंभीर अभिव्यक्ति को देखते हुए वह बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रहा था। उद्धरण चिन्ह कियान, लोगों के दृष्टिकोण बदल सकते हैं। उद्धरण चिन्ह क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। जब आप कमजोर थे और पहले मना कर रहे थे तो जुआन फूजी ने आपकी मदद की क्योंकि उनका मानना था कि चेन जुआन बाहरी अंतरिक्ष से एक दानव थे, लेकिन अब चेन जुआन मर चुके हैं। विज्ञापन। इसके अलावा वह आपके हाथों में मर गया, एक 19 वर्षीय युवा सम्राट के हाथों में, यांग होंग ने कहा और सबसे शांत तरीके से सबसे ठंडा शब्द कहा। यहाँ तक कि चेन जुआन, जो हमेशा अपने धोखा और अजेय मानव दुनिया के लिए जाने जाते थे, आपके हाथों में मर गए। तो बाहरी अंतरिक्ष से शैतान कौन है? क्या हमें कहने की जरूरत है? आप बाहरी अंतरिक्ष से शैतान हैं। ये सुनकर आपकी अभिव्यक्ति रुक गई और आप भी चले गए और थोड़े चकित हो गए। कभी कभी अच्छा और बुरा, कुरकुरे और एहसान बस लगता है एक विचार दूर। जब आप कमजोर थे तब आपने जो दयालुता दिखाई थी वह जरूरी नहीं कि आप मजबूत होने के बाद दयालुता बना रहे हों। हालांकि यांग होंग वास्तव में आपके आकाश से शैतान के बारे में भी जानते थे। जब आप मर गए तो यह आपके चाचा थे जिन्होंने आपको दफनाया था। अपने जटिल टकटकी का सामना करते हुए यांग होंग एक पल के लिए रुक गया और फिर धीरे से समझाया गया। जिस मृत बच्चे को उसने आधा दफन कर दिया था वह अचानक जीवन में वापस आ गया और उसने अपनी आंखें खोली, जिससे उसे एक बड़ा झटका लगा। आज आपकी उपस्थिति आज इंगित करती है कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। अंकल को परवाह नहीं है कि आप कौन हैं। मुझे लगता है कि आप मेरे यांग परिवार के खून हैं। आप चेन कियान हैं। यांग होंग आपको लाल आंखों से देखता है। प्रतीत होता है कि उसकी उदासी को छिपाने में असमर्थ है, लेकिन उसकी टकटकी दृढ़ है। युद्ध के इस महान जिया देवता को शुरू से अंत तक सब कुछ पता था। मेरे चाचा ने पहले जुआन फूजी से बात की थी और पता चला कि वह डेविल फ्रॉम बियॉन्ड हेवन से बेहद सावधान था और यहाँ तक कि उससे नफरत करता था। मुझे लगता है कि किसी तरह का रहस्य होना चाहिए। आप इस बार राजधानी लौट रहे हैं। मुझे लगता है कि आप उसे ऊपरी दुनिया के बारे में पूछने की योजना बना रहे हैं। चलो ऊपरी दुनिया में जाएं। जुआन फूजी की एक विशेष पहचान है और उसे ऊपरी दायरे से बचने का संदेह है। उसे कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। जब वह ऊपरी दायरे से आया था, यहाँ तक कि पुराने सम्राट ने भी उसे सम्मान दिखाया। वर्षों से वह उस पर कड़ी नजर रख रहा है। इससे पता चलता है कि पुराने सम्राट उसके साथ बहुत महत्व देते हैं। या तो उसकी पहचान सरल नहीं है या उसके साथ कुछ गड़बड़ है। आवश्यक होने पर उसे मार डालो। विज्ञापन। अध्याय 295। अलविदा हुआन फूजी। भले ही आप पहले से ही मानव दुनिया में अजेय होने के स्तर पर पहुंच चुके हैं, लेकिन आपके चाचा यांग होंग को अभी भी आपको सबक सिखाना है। कुछ चीजों को केवल मजबूत होने से सुधार नहीं किया जा सकता है। जब शान फूजी को पता चलता है कि आप बाहरी अंतरिक्ष से असली शैतान हैं और आपने उसके सबसे अच्छे शिष्य चेन हुआन को मार दिया है, तो मुझे आश्चर्य है कि वह कैसे प्रतिक्रिया देगा। हो सकता है कि वह नगण्य है, लेकिन वह ऊपरी दायरे से आता है। उसके पीछे एक संप्रदाय विरासत है और कुछ रहस्य भी हैं। यदि आप सावधान नहीं हैं तो उसे आसानी से धोखा दिया जाएगा। एक सबक सिखाया गया। आप पूरी तरह से खड़े हैं और अपनी मुट्ठी बंद कर देते हैं। यांग होंग से मिलने के बाद आप खड़े होकर चले गए। आपने ये भी कहा कि आप उसे शाही राजधानी में लौटने दे सकते हैं, लेकिन उसने अभी भी छोड़ने के लिए नहीं चुना। शायद इसलिए कि वह दशकों से यहाँ है। वह यहाँ जीवन के आदी हो गए हैं और उन्हें छोड़ने का कोई इरादा नहीं है। मास्टर, क्या आप वास्तव में छोटे मास्टर के साथ राजधानी वापस नहीं जा रहे हैं? बड़े पीले कुत्ते की हैरान अभिव्यक्ति का सामना करते हुए यांग होंग ने अपना सिर थोड़ा हिलाया और कहा कि और नहीं, मैं एक टूटा हुआ शरीर हूँ। मैं किसी भी तरह से उसकी मदद नहीं कर सकता। अगर मैं वहां जाऊं तो ये बेकार है। मैं यहाँ रहूंगा और उसके लिए इस आखिरी भागने के मार्ग की रक्षा करूंगा। यांग होंग के लिए विदाई देने के बाद आप आकाश में विलय हो गए और डेक्सिया की राजधानी में लौट आए। आपकी वापसी के दौरान आपने अपने शरीर पर मानव सम्राट ड्रैगन बागे से 3 सिर वाले दुष्ट ड्रैगन की आत्मा को भी बुलाया और स्थिति के बारे में पूछा। आपको अभी भी उसके चेहरे पर स्तब्ध नजर याद है जब उसने आपको देखा था। उस समय जब आपने कहा था कि हम इतने समान थे, तो क्या आपका मतलब है कि मैं एक निश्चित पुराने दोस्त के समान दिख रहा था? महामहिम सियोलोंग उस समय थोड़ा चकित हो सकता है और अवचेतन रूप से एक पुराने के साथ महामहिम से जुड़ा हुआ है दोस्त। 3 सिर वाले दुष्ट ड्रैगन की आत्मा कांप गई, जैसे कि यह थोड़ा डर था। क्या ये मानव सम्राट की पहली पीढ़ी है? विज्ञापन। आप कुछ अनुमानों के साथ बोलते हैं। अंतिम सिमुलेशन के दौरान आप पहले से ही एक बूढ़े व्यक्ति की तरह दिखते थे। आपने अभी से बहुत कुछ बदल दिया है। हाँ और ना। 3 सिर वाले ईविल ड्रैगन ने पहले सिर हिलाया, फिर अपना सिर हिला
दिया। ईमानदार होने के लिए सामान्य परिस्थितियों में सियोलोंग की खेती के स्तर के साथ एक की स्मृति हमेशा फोटोग्राफिक होती है, लेकिन उस व्यक्ति के चेहरे की स्मृति के बारे में सियोलोंग की स्मृति पहले से ही फजी है और वह इसे याद नहीं कर सकता है। जब मैंने आपकी महिमा के चेहरे को झलक दी तो मुझे अवचेतन रूप से लगा कि यह मेरी स्मृति में किसी के समान दिखता है, लगभग एक भावना की तरह, लेकिन मुझे यकीन नहीं हो सकता है। यह उस व्यक्ति की तरह लग रहा था, लेकिन यह भी अलग लग रहा था। मुझे नहीं पता, शायद उसे बहुत लंबे समय तक हिरासत में लिया गया है और उसका मस्तिष्क बेवकूफ हो गया है। इस स्पष्टीकरण को सुनने के बाद आप थोड़ा डूब गए और आपके सामने 3 सिर वाले ईविल ड्रैगन को देखा जो बहुत स्मार्ट नहीं लगते थे और आप एक पल के लिए अवाक थे। यह आदमी ड्रैगन कबीले से थोड़ा अलग लगता है जिसे आपने कल्पना की थी और थोड़ा अनजाने लगता है। हालांकि खगोलीय अमर क्षेत्र के चरम पर एक 3 सिर वाला बुराई ड्रैगन संभवतः एक स्मृति समस्या नहीं हो सकती है। एकमात्र संभावना यह है कि जिस व्यक्ति के बारे में बात कर रहा है वह बेहद विशेष है और लोग अवचेतन रूप से उसकी उपस्थिति को याद नहीं कर सकते हैं। लेकिन क्या वह व्यक्ति दूसरी पार्टी पहली पीढ़ी के मानव सम्राट होने के बारे में बात कर सकता है? मानव जाति के पहले सम्राट ने ऐसे 3 सिर वाले ईविल ड्रैगन के खिलाफ कार्रवाई क्यों की? आपने ऊपरी दुनिया के बारे में फिर से कुछ चीजों के बारे में पूछा, लेकिन 3 सिर वाले ईविल ड्रैगन का जवाब 8वें सिमुलेशन के समान था। इसने कहा कि यह बहुत लंबे समय तक बंद हो गया था और इसका दिमाग थोड़ा खराब था, कुछ समय की जरूरत थी। ये सुनकर आपको लगता है कि आपका सिर थोड़ा बड़ा है। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मेरे आस पास के लगभग सभी लोगों को समस्याएं हैं, एक भी सामान्य नहीं है। मैं जल्द ही संसार के दायरे में जाऊंगा। कृपया ऊपरी क्षेत्र की अपनी यादों को ठीक करने की कोशिश करें। यदि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो मुझे अपनी आत्मा को खोजने और आपको इसे याद करने में मदद करने के लिए दोष न दें। आपने धमकी दी और तुरंत इस बेवकूफ ईविल ड्रैगन के 3 सिर को इतना डरा दिया कि वे कांप गए और तुरंत एक वादा करते हुए कहा कि वे आपको अपने गुरु के रूप में पहचानेंगे और आपकी जान को गले लगाएंगे। महामहिम, कृपया मेरे जीवन को छोड़ दें। सियोलोंग को याद रखने का वादा करता है। मैं याद रखने का वादा करता हूँ। कृपया मेरे जीवन को छोड़ दें। इंपीरियल कैपिटल यूनिवर्सिटी, सीक्रेट प्लेस। विज्ञापन। जुआन फूजी, जो गुप्त दायरे में कैद था, अभी भी एक पागल राज्य में था, लेकिन वह पहले की तुलना में बहुत अधिक समय तक जाग रहा था। लेकिन हाल ही में वह जो उपचार प्राप्त कर रहा है वह पूरी तरह से बदल गया है। इंपीरियल वेधशाला के लोग अक्सर दिखाई देते थे और उसे भोजन लाते थे। ये दर्शाता है कि कोई उसे निकट भविष्य में देखना चाहेगा। जिस व्यक्ति ने पहले उसे ताकत दी थी उसे निपटा दिया गया था। हर कोई उसके लिए बहुत विनम्र था। इस अचानक बदलाव ने निस्संदेह उसे थोड़ा भ्रमित कर दिया। इस समय शान फूजी को गुप्त दायरे में कैद कर लिया गया है और बाहरी दुनिया में बदलाव के बारे में कुछ भी नहीं जानता है। इस अवधि के दौरान लियू रुयू नाम की एक छोटी लड़की उसे देखने के लिए आई थी, ये कहते हुए कि वह एक पुराने दोस्त की ओर से आई थी और उसे कुछ चीजें लाई थी। वह गद्दार कब इतना दयालु हो गया? परिवर्तनों की श्रृंखला लगभग भ्रमित हुआन फूजी, लेकिन एक अनुभवी व्यक्ति के रूप में उनके दिमाग में पहले से ही कुछ अनुमान थे। मुझे डर है कि बाहर में कुछ हुआ, दुनिया और चीजें बदलने लगी हैं। क्लिक करें, क्लिक करें। ये फिर से परिचित समय है और गुप्त दायरे का प्रवेश द्वार फिर से बदल गया है। जुआन फूजी को पहले से ही इसका इस्तेमाल किया गया था और सोचा था कि कोई उसे फिर से भोजन ला रहा है। रौंद। लेकिन जब उसने अपना सिर उठाया और आने वाले व्यक्ति को देखा तो उसके शिष्य सिकुड़ गए और उसकी अभिव्यक्ति काफी बदल गई। जो आदमी आया था वह एक शाही आभा के साथ सम्राट के ड्रैगन बागे पहने हुए था, लेकिन वह मेरी छाप में गद्दार नहीं था, लेकिन एक युवा चेहरा जो थोड़ा अपरिचित लग रहा था। हैरान, अविश्वसनीय, अचानक एहसास। इस समय उसकी अभिव्यक्ति बदलती रही, जैसे वह रो रहा था, हंस रहा था, पागल या पागल था, जैसे कि वह सब कुछ समझ गया था। तो यह आप है। विज्ञापन। अध्याय 296, ऊपरी दायरे के रहस्य, पुनर्जन्म के भगवान। जिस क्षण उसने आपको देखा, जुआन फूजी सब कुछ जानता था और सच्चाई को समझता था। आप असली हैं, बाहरी दुनिया से शैतान। मूल रूप से सामान्य परिस्थितियों में आप एक दुखद नाटक खेल सकते थे और हुआन फूजी से पुनर्जन्म क्षेत्र के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर सकते थे, लेकिन जैसे ही यह विचार आपके दिमाग में आया, आपने सीधे इसे खारिज कर दिया। आज आप इस दूर आए हैं और नए सम्राट बन गए हैं। एक वफादार बूढ़े आदमी को धोखा देने के लिए क्यों परेशान? इसके अलावा आपको नहीं लगता कि भले ही दूसरी पार्टी को पता है कि लाओ डेंग चेन जुआन बाहरी अंतरिक्ष से एक दानव नहीं है, वह अपनी मानसिकता को बदल देगा और पवित्र हो जाएगा, ये सोचकर कि उसने गलत तरीके से दूसरे पक्ष पर आरोप लगाया है। आखिरकार मानव सम्राट लाओ डेंग के जानवर का स्तर रात भर हासिल नहीं किया गया है। इतने सारे डाई हार्ड प्रशंसक कैसे हो सकते हैं? इसके अलावा आप अब उस मंच पर नहीं हैं जहां आपको कुछ भी पूरा करने के लिए योजनाओं और चालों का सहारा लेने की आवश्यकता है। वह कैसा है? हुआन फूजी की आंखें मंद हो गईं, उसका शरीर कांप गया और उसने कांपते हुए बात की, मृत, मैंने उसे मार डाला। आप जानते थे कि जुआन फूजी द्वारा उल्लिखित वह मानव सम्राट लाओ डेंग का जिक्र कर रहा था और आपने इसे छिपाया नहीं। सम्राट चेन जुआन की मौत की खबर को सुनने के बाद जुआन फूजी के चेहरे ने भ्रम, दर्द, निराशा, जटिलता और अविश्वास के संकेत का एक निशान दिखाया। वह जानता है कि चेन हुआन कितना भयानक है, यहाँ तक कि ऊपरी दायरे में वह एक शक्तिशाली व्यक्ति है जो एक तरफ हावी हो सकता है। यदि उसके पास अधिक समय है तो वह निश्चित रूप से महान काम करने में सक्षम होगा, लेकिन अब वह आपके हाथों में मर गया जो 10 साल से अधिक उम्र का है। बस जब वह भ्रम में खो गया था तो आपने अचानक उसके सामने ताइलू को बुलाया और एक खगोलीय तावीज मास्टर की खेती और कई अमर तावीज की आभा एक के बाद एक का खुलासा किया गया। मेरे पास कुछ अवसर थे और गलती से तियानफू डाओ संप्रदाय की विरासत प्राप्त की, जिसे आपने राष्ट्रीय मास्टर हवेली में पीछे छोड़ दिया था। मुझे तियानफू डाओ संप्रदाय के पूर्वज तियानफूसी के उत्तराधिकारी के रूप में माना जाता था। शायद मैं एक स्पष्टीकरण की तलाश कर सकता हूँ कि आपके साथ क्या हुआ। आप जानते थे कि शान फूसी संप्रदाय का एक परित्यक्त शिष्य था, इसलिए आपने इसे एक प्रलोभन के रूप में इस्तेमाल किया। विज्ञापन। मैं आपका विनम्र नौकर हुआन फूजी आपकी महिमा का अभिवादन करता है। ट्रांस के एक संक्षिप्त क्षण के बाद जुआन फूजी ने कांपते हुए खड़े हो गए, आपके सामने आ गए और बहुत कम से कम जैसे कि आत्मसमर्पण कर दिया। लेकिन इस कार्रवाई ने आपको डराया और एक अदृश्य बल तुरंत फट गया, जिससे जुआन फूजी के घुटने को मध्य हवा में रुकने के लिए। मैं मोटे तौर पर आपकी महिमा की यात्रा के उद्देश्य को समझता हूँ।
अब मैं केवल एक टूटे हुए शरीर और मेरे मस्तिष्क में कुछ चीजों के साथ छोड़ दिया गया हूँ। अब मैं केवल एक बात जानना चाहता हूँ। जब तक आप जवाब देने के लिए तैयार हैं, मैं आपको वह सब कुछ बताऊंगा जो मैं जानता हूँ। ये देखकर कि वह घुटने टेक नहीं सकता, जुबान फूजी आपको ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं किया। उसने धीरे धीरे अपना सिर उठाया, एक पुराने चेहरे को प्रकट किया जो रो रहा था और हंस रहा था और आपको घूर रहा था। ये पुराना मंत्री यह जानना चाहता है कि उस वर्ष का युवा मास्टर कैसे बन गया है, लेकिन अप्रत्याशित रूप से लाओ डेंग चेन जुबान की मृत्यु के बारे में जानने के बाद जुबान फूजी चेन कियान के जीवन और मृत्यु के बारे में सबसे अधिक चिंतित थे, बजाय इसके कि कुछ और के बजाय। अतीत के जीवन रक्षक अनुग्रह ने चेन शाही परिवार के लिए जुबान फूजी वफादार बना दिया। मैं चेन कियान हूँ। आपने थोड़ा चौंका दिया, जैसे कि थोड़ा आश्चर्यचकित हो गया, और फिर एक सार्थक जवाब दिया। एक अर्थ में यह उत्तर सही है। इस खबर को सुनकर जुबान फूजी की आंखें जीवन के संकेत के साथ चमकती थीं और वह बारीकी से घूरते थे, जैसे कि यह निर्धारित करने की कोशिश कर रहा था कि यह सच था या नहीं, लेकिन उन्होंने जो देखा वह एक शांत अभिव्यक्ति थी। मैं समझता हूँ, आपकी महिमा, जो कुछ भी आप जानना चाहते हैं उससे स्वतंत्र महसूस करें। क्या आप पुनर्जन्म क्षेत्र में प्राचीन देवताओं की उत्पत्ति को जानते हैं? आपने फिर से देवताओं के बारे में सवाल पूछे। आपको पता होना चाहिए कि प्राचीन देवता संसार की वास्तविक दुनिया के मूल निवासी नहीं है, लेकिन बाहरी लोग हैं। ये कहा जाता है कि पहले दर्जनों प्राइमेडियल गॉड्स एक अज्ञात रहस्यमय स्थान से आए थे। वे आक्रमणकारी थे जिन्होंने संसार की वास्तविक दुनिया में कई ताकतों को मार दिया और बाद में पूरी ऊपरी दुनिया को नियंत्रित किया। प्राचीन देवताओं की पहली पीढ़ी के बीच सबसे मजबूत एक रहस्यमय मजबूत व्यक्ति था जिसे संसारा का भगवान कहा जाता था। उस समय उन्होंने लगभग सभी शीर्ष मजबूत पुरुषों को पूरे वास्तविक दुनिया की दुनिया में खुद को मार दिया था। अभी संस्कार क्षेत्र में प्राचीन ईश्वर कबीले पहले से ही सबसे शक्तिशाली अस्तित्व है, सीधे अरबों के निचले स्थानों को नियंत्रित करता है और कोई भी इसे हिला नहीं सकता है। विज्ञापन, यहाँ तक कि सबसे शक्तिशाली बल दाकियन शियाटिंग जो पुनर्जन्म क्षेत्र पर शासन करता था, उसके लिए कोई मुकाबला नहीं था और अधिपति के रूप में उसकी स्थिति को दूर ले जाया गया था। ऊपरी दायरे में खेती प्रणाली में विभाजित है मानव फेयरीलैंड, अर्थ फेयरीलैंड, स्वर्ग फेयरीलैंड, रहस्यमय फेयरीलैंड, ताई रियलम, हुनिवान रियलम, द लोअर रियलम, ट्रांसेंडेंट रियलम। प्राचीन देवताओं में सबसे मजबूत संसारा के स्वामी को पारगमन क्षेत्र का भयानक वर्तमान कहा जाता है। शान फूजी के विवरण को सुनकर आप मोटे तौर पर ऊपरी क्षेत्र की स्थिति को जानते हैं। आप जानते हैं कि ऊपरी दायरे में केवल 2 दिग्गज हैं और बाकी उनके कैनाइन हैं। ये दोनों प्राचीन भगवान कबीले और डाकियन अमरकोर्ट 2 नए और पुराने अधिपति हैं। हालांकि उत्तरार्ध स्पष्ट रूप से पहले से ही सेट है। जुबान फूजी के स्पष्टीकरण ने आपकी आंखें खोल दी हैं और ऊपरी क्षेत्र में स्थिति आपके लिए बहुत स्पष्ट हो गई है। जाहिर है वह कुछ बेवकूफ 3 सिर वाले ईविल ड्रैगन की तुलना में बहुत अधिक उपयोगी है। अभी आप पहले से ही प्राचीन ईश्वर कबीले के खिलाफ सामना कर चुके हैं। एक बार जब आप ऊपरी दायरे में जाते हैं तो आपको निश्चित रूप से मदद की आवश्यकता होगी और आपके दुश्मन का दुश्मन निस्संदेह आपका दोस्त है। डाकियन शियाटिंग निस्संदेह लक्ष्य है जिसके साथ आप सहयोग कर सकते हैं, जिससे आप दबाव साझा करने और जीवन शक्ति को आकर्षित करने में मदद कर सकते हैं। जब तक समय बीतता है तब तक आप स्वाभाविक रूप से अजेय बन पाएंगे, ऊपरी दायरे में स्वीप करेंगे और हर चीज को देखेंगे। इस कारण से आपने डाकियन शियाटिंग की स्थिति के बारे में मोटे तौर पर पूछताछ की और पता चला कि इसके भीतर कई ताकतें हैं जो काफी जटिल हैं। बुद्ध, ताओवादी, राक्षस हैं, लगभग सब कुछ। यहाँ तक कि जुबान फूजी के पीछे तियानफू डाओ संप्रदाय भी डाकियन जियाटिंग के साथ संबद्ध बलों में से एक है, लेकिन उस वर्ष एक कठोर बदलाव के बाद ये गिरावट में गिर गया है। आपको लगता है कि स्वर्ग से परे शैतान के प्रति बहुत घृणा और आक्रोश है। अंत में आपने ये सवाल पूछा। इस सवाल का सामना करना पड़ा। जुबान फूजी कुछ समय पहले चुप था। उन्होंने धीरे धीरे कहा, आपकी महिमा नहीं जान सकती है कि शैतान से परे स्वर्ग भी ऊपरी दायरे में बुरे सपने का एक वर्जित अस्तित्व है। इसके बाद तियानफू डाओ संप्रदाय को प्राचीन देवताओं के लॉर्ड ऑफ संसारा द्वारा नष्ट कर दिया गया था। यह एक शीर्ष संप्रदाय से एक छोटे और तुच्छ संप्रदाय से कम हो गया था। ये कहा जाता है कि प्राचीन देवताओं के शासक पूरे समासरा क्षेत्र का दुस्वप्न संसारा का भगवान जो पालौकिक क्षेत्र तक पहुंच गया है वह स्वर्ग से परे शैतान है। हालांकि दूसरी पार्टी रहस्यमय तरीके से सैकड़ों हजारों साल पहले गायब हो गई थी। विज्ञापन, अध्याय 297, शान फूजी, आपकी महिमा, यांग होंग के साथ कुछ गड़बड़ है। हुआन फूजी के विवरण को सुनकर आप मदद नहीं कर सकते, लेकिन हैरान रह सकते हैं क्योंकि आपको हमेशा लगता है कि उसका विवरण कुछ हद तक आपके अपने समान है। चाहे वह तथाकथित डाकियन इमॉर्टल कोर्ट है या पुनर्जन्म के रहस्यमय भगवान, विशेष रूप से उत्तरार्ध, जब आप उसका नाम सुनते हैं तो आपको हमेशा लगता है कि उसका आपके साथ कुछ विशेष संबंध है। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं पुनर्जन्म के स्वामी का पुनर्जन्म हूँ? इस समय ये बेतुका विचार मदद नहीं कर सकता है, लेकिन आपके दिमाग में उभर सकता है। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट डॉट 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 डॉट। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं वास्तव में पुनर्जन्म के उस भगवान का पुनर्जन्म हूँ? लू कियांग का चेहरा बदल गया और वह नकली क्लोन की अटकलों से भयभीत लग रहा था, क्योंकि एक अर्थ में जुबान फूजी के शब्दों से उन्होंने ये भी महसूस किया कि उन्हें पुनर्जन्म के पौराणिक देवता के साथ कुछ विशेष संबंध हैं। विशेष रूप से कांस्य हॉल में खुद का वर्णन पुनर्जन्म के प्रभारी है। अगर यह सच है तो ये थोड़ा मजेदार होगा। वह प्राचीन देवताओं का सबसे बड़ा अस्तित्व निकला, या वहाँ कुछ छिपे हुए रहस्य है? यह सही नहीं है। अगर मैं वास्तव में पुनर्जन्म के भगवान थे जो सब कुछ से ऊपर थे, तो मैं आज इस तरह कैसे समाप्त हो सकता था? इसके अलावा वह लाओ डेंग चेन जुबान द्वारा इस तरह से यातना दी जाएगी जब तक कि उसके पिछले स्वर के पास कुछ विशेष शौक नहीं थे। इस समय आपके दिमाग में पहले से ही कुछ बुरे विचार हैं। यहाँ तक कि अगर आप पुनर्जन्म के मुख्य देवता नहीं हैं, तब भी आपके पास उसके साथ कुछ विशेष संबंध हैं। उदाहरण के लिए, क्या मैं उसका शतरंज का टुकड़ा हो सकता है? उदाहरण के लिए, आपके हाथ में 9 महान सूर्य दानव सितारों में कुछ होता है। विज्ञापन, क्या ये पुनर्जन्म का पौराणिक स्वामी हो सकता है जो सैकड़ों हजारों वर्षों से गायब है? अगर यह सच है तो मैं दूसरे पक्ष की योजना में शतरंज का टुकड़ा हूँ। कोई आश्चर्य नहीं कि जब मैं इसे खोलने वाला था तो मुझे एक ठंड लग रही थी।
यहाँ तक कि मेरे भविष्य के स्वयं को चेतावनी देने लगी। अगर पुनर्जन्म के पौराणिक स्वामी जो सैकड़ों हजारों वर्षों से गायब हैं, तो 9 संदानव सितारों में छिपा हुआ है, आपके शरीर को संभालने की तैयारी कर रहा है, यह कोई मजा नहीं होगा। अब तक हमारे पास मौजूद जानकारी के आधार पर पुनर्जन्म का मुख्य देवता जो सैकड़ों हजारों वर्षों से गायब है, तब से किसी तरह के दुर्घटना का सामना करने की सबसे अधिक संभावना है। क्या ऐसा हो सकता है कि वह अन्य प्राचीन देवताओं द्वारा धोखा दिया गया था और फिर मुझे एक मोहरे के रूप में चुना गया था और वे फिर से अपने बदला लेने में हस्तक्षेप करना चाहते थे? यहाँ तक कि मेरे शरीर में सर्वोच्च सम्राट की हड्डी भी उनके लिए एक साधन थी। संयोग से मैंने इस समय सिम्युलेटर को जगाया और सिमुलेशन के माध्यम से मैं पहले से कुछ स्थितियों की भविष्यवाणी कर सकता था। उद्धरण चिन्ह क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। जितना अधिक आप इस बारे में सोचते हैं, आपका मन जितना स्पष्ट हो जाता है, उतना ही आप अपने ऊपर एक अकथनीय सर महसूस करते हैं और जितना अधिक आपको लगता है कि यह संभावना बहुत अधिक है। धत तेरी की, इस क्षण में आपने मोटे तौर पर स्थिति निर्धारित की है जो कि आपकी अपेक्षा के समान हो सकते हैं, लेकिन इस मामले की सच्चाई को अभी भी कदम से सत्यापित करने की आवश्यकता है। इस मामले में प्राचीन देवता बड़े सन मॉन्स्टर स्टार के लिए खोज कर रहे हैं, लगता है किसी तरह से सत्यापित किया गया है। इस समय जुवान फूजी को वास्तव में पता नहीं था कि आपका दिल बढ़ रहा था और उसे पता नहीं था कि आप जीवन और मृत्यु के अलगाव से लगभग जागृत थे। आपको पता होना चाहिए कि आपने पहले ग्रेट सन दानव स्टार खोला था। यदि पुनर्जन्म का स्वामी वास्तव में अंदर छिपा हुआ था, तो आप बहुत पहले ही मर गए थे। कुछ चीजें वास्तव में के खिलाफ पहरा देने के लिए कठिन है। मुझे लगा कि मैं काफी सावधान था, लेकिन ऐसा लगता है कि अगर मैं सावधान नहीं हूं तो मैं दूसरों की गणना में गिर जाऊंगा। बस जब आप एक विशेष स्थिति में थे तो आपके बगल में जुबान फूजी ने फिर से कुछ चौंकाने वाला कहा। वैसे आपकी महिमा, यदि संभव हो तो मैं आपको किसी पर ध्यान देने के लिए याद दिलाना चाहूंगा। कौन? उस बहुत परिचित स्वर को सुनकर आपकी आंखें अचानक तय हो गईं, जैसे कि आपने इसे पहले कहीं सुना था। और अचानक आपको कुछ विचार था। विज्ञापन। तब आपने वह नाम सुना जिसकी आपको उम्मीद थी। यांग होंग। शान शांसी की अभिव्यक्ति अचानक गंभीर हो गई और उसने एक नाम कहा कि आप शायद ही विश्वास कर सकते हैं। यांग होंग, आपके अंकल। इस क्षण का दृश्य दो वेयरवुल्व्स की तरह है जो एक दूसरे को विस्फोट और दोषी ठहराता है। इस समय आपका मूड अचानक कुछ विशेष तरीके से बदल गया, लेकिन आपके चेहरे ने अभी भी इसे बिल्कुल नहीं दिखाया और आपने शांति से पूछा, मुझे इसका कारण बताओ। मुझे संदेह है कि वह प्राचीन ईश्वर कबीले से है। जुबान फूजी ने अचानक आहें भरी, उसकी आंखों में खून का एक निशान चमक गया और उसने आपके सामने एक चौंकाने वाली खबर का खुलासा किया। यांग होंग को प्राचीन ईश्वर कबीले से होने का संदेह है। इस खबर को सुनने के बाद यहाँ तक कि आपकी आंखों में अविश्वास का एक फ्लैश था। ऐसा कैसे हो सकता है? यांग होंग वास्तव में प्राचीन ईश्वर कबीले से है। आपने इस प्रश्न से अवचेतन रूप से पूछा। हालांकि जुबान फूजी ने दृढ़ता से कहा कि वह झूठ नहीं बोलता। महामहिम, मैंने वर्षों में कई बार प्राचीन देवताओं के साथ निपटा है और मैं उनकी आभा में गलती नहीं करूंगा। तब जब मैं निचली दुनिया में आया तो मेरे पास द ग्रेट जिया गॉड ऑफ वॉर, आपके चाचा के साथ कुछ संपर्क था और फिर मुझे पता चला कि वह अलग था। वह वास्तव में एक बहुत ही शुद्ध आभा थी, लगभग प्राचीन देवताओं में एक निश्चित अस्तित्व के समान था। मैं अपने जीवन के साथ गारंटी देने को तैयार हूं कि यांग होंग के साथ कुछ गड़बड़ है। अन्यथा वह कैसे कर सकता है जो पृथ्वी पर एक सच्चा अमर भी नहीं है, इतने सालों से रहा। उस समय पुराने सम्राट ने वास्तव में उनकी पहचान में अंतर देखा और उन्हें चारों ओर रखा। उन्होंने अपने पुराने मंत्रियों के साथ व्यक्तिगत रूप से इस पर भी चर्चा की। अन्यथा उस समय पुराने सम्राट ने पूरे महान जिया साम्राज्य में अरबों लोगों में से यांग होंग और उसकी बहन को विशेष रूप से प्रचारित किया था, उन्हें उच्च पदों पर पदोन्नत किया और ऐसा लगता है कि वह महान जिया साम्राज्य में प्रतिभा के साथ केवल एक ही नहीं है जिसने देखा कि उसके साथ कुछ गलत है। विज्ञापन। अध्याय 298, दालुओं का गुप्त खजाना। शान फूजी मर जाता है। खुदाए, आप लोग यहाँ हीन मामलों को खेल रहे हैं। आप में से प्रत्येक एक वेयरवुल्फ की तरह है, बहुत गहराई से छिपा रहा है। इस क्षण में भले ही आपको इसकी उम्मीद थी, फिर भी आप जुबान फूजी के शब्दों से चुप हो गए थे। लेकिन आपके दिल में आप अभी भी यांग होंग पर अधिक भरोसा करते हैं। आखिरकार यांग होंग ने आपको अधिक समर्थन दिया जब आपने खलनायक को समय और समय का अनुकरण किया और यहाँ तक कि इसके कारण कई बार भी मृत्यु हो गई। भले ही दूसरे पक्ष को कोई समस्या हो, मुझे लगता है कि यह एक बड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए। हालांकि अगर हम वास्तव में इस स्थिति को देखते हैं तो मुझे डर है कि यांग होंग का पारिवारिक स्नेह इतना शुद्ध नहीं है। क्या किसी तरह की रुचि शामिल है? स्थिति इतनी तेजी से बदल रही है कि मैं भी अंतर नहीं बता सकता। जब आप सोचते हैं ये, आप मदद नहीं कर सकते हैं, लेकिन जटिल महसूस करते हैं, जैसे कि आपने अनुभव किया है कि यह अकेले होने के लिए कैसा लगता है। लगता है कि दुनिया में कोई तथाकथित अच्छा या बुरा नहीं है, केवल अजीबता और बुरा है। एक सेकंड आप एक ही मोर्चे पर हैं और अगले सेकंड आप विपरीत तरफ हो सकते हैं। आपके द्वारा चुना गया सड़क उतनी आसान नहीं है जितनी आपने कल्पना की थी। यदि आपके पास खलनायक सिम्युलेटर नहीं है जो जीवन के बाद जीवन का अनुकरण कर सकता है, तो मुझे डर है कि आप शैतान से बाहर निकलने में सक्षम नहीं होंगे। चाहे वह दोस्त हो या दुश्मन, अच्छा या बुरा, केवल एक ही बात है जो सच है, और यह मेरी खेती है। केवल खेती की शक्ति वास्तव में शाश्वत है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कैसे साजिश करते हैं, मैं इसे एक पंच के साथ तोड़ सकता हूँ। आपकी टकटकी दृढ़ होने लगती है, जैसे कि आपने अपना रास्ता महसूस किया है और आपके शरीर पर आभा एक निश्चित परिवर्तन से गुजरने लगती है। इस समय शान फूजी ने टाव का पालन करने के लिए आपके परिवर्तन और आपके दृढ़ संकल्प को नोटिस नहीं किया। वह बस आपको यांग होंग से सावधान रहने के लिए कहता रहा। इसके लिए आपने सीधा प्रतिक्रिया दिए बिना सिर हिलाया और फिर जुबान फूजी से पूछा कि वह पहले स्थान पर निचली दुनिया में क्यों आए। आपको पता चला कि यह इसलिए था क्योंकि तियानफू दाओ संप्रदाय घट रहा था और वह संप्रदाय नेता की स्थिति के लिए दौड़ सकता था, लेकिन उसे एक खलनायक द्वारा प्लॉट किया गया था और उसकी खेती बहुत क्षतिग्रस्त हो गई थी। उनके पास संप्रदाय के ताओवादी पवित्र शास्त्र ताई यीलू के साथ भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं था और निचली दुनिया में आया। पिछला जुबान फूजी अनिवार्य रूप से जुबांगसियन क्षेत्र में भी था, लेकिन उनकी अधिकांश क्षमताएं वास्तव में बर्बाद हो गई थीं। निचले दायरे में उतरने के बाद उन्हें एक बैकलैश का सामना करना पड़ा और उनकी खेती का स्तर मानव अमर क्षेत्र में गिर गया। यदि आप ऊपरी दायरे में जाना चाहते हैं तो आपको तियानफू दाओ संप्रदाय से लोगों से सावधान रहना चाहिए। आखिरकार एक बार दूसरे पक्ष को पता
है कि ताई लू आप पर है, वे हार नहीं मानेंगे। हालांकि ताई लू केवल 3000 अमर तावीज को रिकॉर्ड करता है, जिनमें से उच्चतम खगोलीय अमर तावीज है। इसमें तावीज के तरीके का मौलिक तरीका शामिल है और गुप्त खजाना को खोलने की कुंजी भी हो सकती है। यद्यपि तियानफू दाव संप्रदाय के पूर्वज तियानफूसी पुनर्जन्म के लॉर्ड के हाथों में मर गए, उन्होंने अपनी मृत्यु से पहले एक बैकअप योजना बनाई और एक विरासत को पीछे छोड़ दिया। विज्ञापन ताई लू विरासत को अनलॉक करने की कुंजी है। हमारे संप्रदाय के पूर्वज तियानफूजी सेमसारा क्षेत्र में शीर्ष शाखाओं में से एक है और पहले से ही दलुओ क्षेत्र तक पहुंच गया है। विरासत वह पीछे छोड़ दिया है जो अनगिनत लोगों को पागल करने के लिए पर्याप्त है। महामहिम, चूंकि आपको ताई लू के पूर्वज द्वारा मान्यता दी गई है, समय आने पर आप पूर्वजों का उपहार प्राप्त कर सकते हैं। भविष्य में आप तियानफू दाव संप्रदाय पर जा सकते हैं। एक दालुओ स्तरीय तावीज मास्टर द्वारा छोड़ी गई विरासत आपके लिए बहुत लाभ होनी चाहिए। आपके लिए ऊपरी दायरे में एक पैर जमाने के लिए पर्याप्त है, शान फूजी ने स्पष्ट रूप से समझाया। आमतौर पर कोई भी अपने सिर पर इस तरह के एक शानदार अवसर के लिए उत्साहित होगा, लेकिन आप थोड़ा और सिर्फ सिर हिलाया, शायद इसलिए कि आपने पहले बहुत सारे रिवर्सल का सामना किया है और कई पुराने खलनायकों द्वारा नुकसान पहुंचाया है। आकाश में पाई के लिए आपकी पहली प्रतिक्रिया खुशी या उत्साह नहीं है, बल्कि सावधानी और सावधानी है। कौन जानता है, जब हम वहां पहुंचते हैं तो क्या वास्तव में एक गुप्त खजाना या अन्य अजीब चीजें होंगी। आप तथाकथित स्वर्गीय तावीज का गुप्त खजाना ले सकते हैं, लेकिन आपको अभी भी ध्यान से योजना बनाने की आवश्यकता है कि इसे कैसे लेना है। मैं समझता हूँ। आपने सिर हिलाया और सीधे जुबान फूजी को बाध्य करने वाली झोंपड़ी को तोड़ दिया, उसे पूरी तरह से मुक्त कर दिया। आप अब स्वतंत्र हैं। अब से आप अभी भी महान जिया साम्राज्य के शाही शिक्षक होंगे। विशिष्ट मामलों को इंपीरियल द्वारा व्यवस्थित किया जाएगा। वेधशाला उद्धरण चिन्ह क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। ये कहने के बाद आप चारों ओर मुड़ गए और छोड़ दिया, गुप्त दायरे को छोड़ने के लिए तैयार। आपकी महिमा, जुबान फूजी ने अपना मुंह खोला जैसे कि वह कुछ और कहना चाहता था, लेकिन आपने स्पष्ट रूप से सुनना जारी रखने का इरादा नहीं किया था। पफ, आपके कदम अचानक रुक गए, आपके शिष्य सिकुड़ गए और आप अचानक वापस आ गए। आपकी आंखों ने क्या पकड़ा था? जुबान फूजी जमीन पर एक ब्लेड के साथ जमीन पर लेट गया था और एक नदी की तरह खून बह रहा था। उन्होंने वास्तव में आत्महत्या कर ली। महामहिम, ध्यान रखना, ये पुराना मंत्री, मैं थक गया हूँ। जुबान फूजी, जो स्वतंत्र होने वाले थे, ने अपनी स्वतंत्रता के क्षण में मौत को चुना। सच, गलत, गलत, सच। मुझे आशा है, आपकी महिमा, सावधान रहें, यांग होंग। इसके अलावा मरने से पहले मैं चाहता हूं कि आप यांग होंग से सावधान रहें। मैं आपको चेतावनी देने के लिए अपने जीवन का उपयोग कर रहा हूं। विज्ञापन, दूसरी पार्टी ने वास्तव में इस तरह की डिग्री हासिल की। क्या यह अब तक होना है? लू कियान ने सिम्युलेटर पर हो रहे दृश्य को घूरते हुए कहा। ये बताने में असमर्थ है कि वह खुश था या गुस्सा था। उसकी आंखें थोड़ी कम हो गईं और कोई भी नहीं जानता था कि वह क्या सोच रहा था। इस क्षण में आप चुपचाप वहां खड़े थे, जुबान फूजी की मंद आंखों को देखते हुए, लंबे समय तक अवाक, और सम्राट की स्वर्ग की आंखें खुल गईं, ये पुष्टि करते हुए कि हुआन फूजी वास्तव में मर चुके थे। यद्यपि आप कार्रवाई कर सकते हैं और दूसरे व्यक्ति को जीवन में वापस लाने के लिए शब्द आओ सच का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो मरने के लिए दृढ़ है, पुनरुत्थान का उपयोग क्या है? एक बार दो बुजुर्ग जिन्होंने आपकी रक्षा की थी और आपको बहुत मदद दी थी, अब एक दूसरे के खिलाफ लड़ना शुरू कर दिया। स्विश चेनमिन, इंपीरियल ऑब्जर्वेटरी के निर्देशक, एक सफेद बादल की बागें पहने हुए आपके पीछे चुपचाप दिखाई देते हैं और फुसफुसाते हैं। आपकी महिमा, एक भव्य अंतिम संस्कार। एक लंबी चुप्पी के बाद आपने धीरे धीरे बात की और फिर कहा, किसी को उस पर नजर रखने के लिए छिपे हुए ड्रैगन लैंड पर भेजें। हाँ, आपकी महिमा। पर्यवेक्षक चेनमिन ने सिर हिलाया और सब कुछ व्यवस्थित करने के लिए वापस चला गया। इस समय आपने पहले अकेले लड़ने की स्थिति को पार कर लिया है और डेक्सिया के सच्चे मास्टर हैं। सिर्फ एक वाक्य के साथ आप अनगिनत लोगों को अपने मिनियन के रूप में भेज सकते हैं। हालांकि आप अभी यांग होंग पर भरोसा करते हैं, सम्राट का दिमाग अभी भी आपको एक बैकअप योजना बना देता है। जुवानवू हॉल, आप सम्राट के सिंहासन पर अकेले बैठते हैं, लंबे समय तक अवाक। लियू रुयू आपके पीछे खड़ा था, उसके चेहरे पर एक चिंतित नजर के साथ आपको देख रहा था। आप 3 दिनों से मौन में बैठे हैं, जैसे कि आप कुछ के बारे में सोच रहे थे। मैंने सोचा था कि एक बार जब मैंने ये स्थिति ले ली और चेन जुबान की मृत्यु हो गई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह सिर्फ शुरुआत थी। संघर्ष हर समय चल रहा है, ये कभी नहीं रुकता है, हर कोई मुझे मजबूर कर रहा है। विज्ञापन, अध्याय 299, प्रस्थान का तीसरा मार्ग, मरने वाले मानव सम्राट चेन कियान। ऐसा लगता है कि भाग्य इतना चंचल है। अनजाने में आपने लाओ डैंग चेन जुबान के मार्ग का पालन करना भी शुरू कर दिया है और साजिश में गहराई से शामिल हैं। हालांकि लाओ डैंग की तुलना में आप इतने शक्तिशाली हैं कि बहुत से लोग केवल किसी तरह से आपके साथ हस्तक्षेप कर सकते हैं, लेकिन सीधे हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। आपकी महिमा, हालांकि लियू रुयू आपकी स्थिति को नहीं जानता था, वह आपके नुकसान को समझ सकता है। वह आपको आराम करने के लिए अपना मुंह खोलने वाला था, लेकिन आपने उसे बाधित किया। बस मुझे लू कियान कहो, मैं अकेला नहीं हूँ। लू कियान, रुयू, मैं अब जा रहा हूँ। डेक्सिया को थोड़ी देर के लिए आपको सौंप दिया जाएगा। क्या आप थोड़ी देर के लिए मेरी देखभाल कर सकते हैं? बूम, आपकी प्रतीत होती है शांत आवाज एक थंडरक्लैप की तरह थी। तुरंत लियू रुयू को हड़ताली कर रही थी, उसे मौके पर दंग रह गई, उसकी आंखें लाल हो गईं और उसे लगा जैसे उसे छोड़ दिया जा रहा है। अंतहीन शिकायतें मेरे दिल में बढ़ने लगीं। लू कियान, आप हैं, मुझे छोड़ने के लिए जा रहे हैं। उद्धरण चिन्ह क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। आप बहुत कमजोर हैं, आपका असली रूप भी एक भूमि अमर नहीं है। मैं बाकी यात्रा से बचने में सक्षम नहीं हो सकता। यदि आप मेरा अनुसरण करते हैं तो आप केवल मेरे कमजोर बिंदु और कमजोरी बन जाएंगे। लियू रुयू को देखते हुए जो पीड़ित था और रो रहा था, तुमने अपना सिर हिलाया, खड़े होकर उसके सामने चले, उसके आंसू पोंछे और थोड़ी असहाय के साथ बात की। आपने वास्तविक दुनिया की दुनिया जाने का फैसला किया है, लेकिन आप अकेले जाने और किसी को अपने साथ नहीं लाने का इरादा रखते हैं। लियू रुयू और सुमेई दोनों इस समय बहुत कमजोर हैं। वे आपकी मदद नहीं कर सकते, इसके बजाय वे एक बोझ बन सकते हैं। एकमात्र व्यक्ति जो संभवतः मदद कर सकता है वह है चिंग, जो इस समय कहीं छिपा रहा है। आपने अपने शरीर से 9 चरणों में स्वर्ग के लिए और मानव सम्राट तलवार, साथ ही
साथ कुछ संसाधनों को भी निकाला और उन्हें लियू रुयू को दिया, जिससे वह उन्हें जितनी जल्दी हो सके परिष्कृत करने के लिए कहें। फिर 1000 परिवर्तनों के साथ वह अपनी उपस्थिति में बदल जाएगी और डेक्सिया में बैठेगी। इंपीरियल ऑब्जर्वेटरी के लोग उसकी सहायता के लिए जिम्मेदार होंगे। जब आपके पास शानसीन दायरे की तुलना में मुकाबला शक्ति होती है तो आप मुझे खोजने के लिए ऊपरी दायरे में आ सकते हैं। विज्ञापन स्विश। लियू रुयू के आंसू उसके चेहरे को नीचे कर रहे थे। वह बोलना चाहती थी लेकिन वह नहीं कर सकती थी। वह नहीं जानती थी कि क्या कहना है। यदि संभव हो तो मैं आपके शरीर में तलवार की आत्मा के साथ कुछ शब्द रखना चाहूंगा। अच्छा, एक गर्व और ठंडी तलवार के इरादे के उद्भव के साथ लियू रुयू एक अलग व्यक्ति बन गया था। उनकी आभा तुरंत स्वर्गीय परी के माध्यम से टूट गई। ये स्पष्ट था कि वह रहस्यमय तलवार आत्मा के पास था। उसने आपको एक जटिल अभिव्यक्ति के साथ देखा, जैसे कि अविश्वास और विस्मय के संकेत के साथ। एक बार कुछ महीने पहले मैजिक सिटी में छिपने वाला छोटा आदमी अचानक कूद गया और इस दुनिया में एक बड़ा व्यक्ति बन गया। मुझे पता है कि आपके पास एक असाधारण पृष्ठभूमि है। मुझे लगता है कि आप ऊपरी दायरे से हैं। यदि संभव हो तो कृपया मेरे लिए उसका ध्यान रखें। मैं आपको धन्यवाद दूंगा। अच्छा, अपने दमनकारी टकटकी का सामना करते हुए लियू रुयू एक पल के लिए चुप था, फिर धीरे धीरे सिर हिलाया। मानव दुनिया को छोड़ने और पुनर्जन्म की वास्तविक दुनिया में जाने के लिए केवल 2 तरीके हैं। पहला एक वॉल चैनल के माध्यम से सीधे चढ़ना है, लेकिन ये सबसे अधिक जोखिम भरा है। आखिरकार इतने सारे प्राचीन देवताओं को मारने के बाद वे आपको आसानी से जाने नहीं देंगे। यदि आप सावधान नहीं हैं तो आप उनके जाल में पड़ जाएंगे। दूसरी विधि हिडन ड्रैगनलैंड में कांस्य हॉल से गुजरना है। कांस्य दरवाजा खोलें और क्रमिक सम्राटों द्वारा छोड़े गए बैकअप योजना के माध्यम से वास्तविक दुनिया की पुनर्जन्म पर जाएं। इस विधि में पहले वाले की तुलना में कम जोखिम होता है, लेकिन वास्तव में ये बहुत कम नहीं है। आखिरकार कौन जानता है कि दरवाजे के पीछे क्या है? अगर कुछ गलत हो जाता है तो क्या होगा? अगर लाओ लाओ डैंग की रखवाली कर रहे हैं, यदि केवल एक लाओ लाओ डैंग है तो ये ठीक है, लेकिन क्या होगा अगर सभी पीढ़ियों के सम्राटों के सभी पूर्वज यहाँ हैं? तब तक मुझे डर है कि यह डोर टू डोर डिलीवरी नहीं होगी। लेकिन इस स्थिति में आप संसार की वास्तविक दुनिया में जाने और जाने पर जोर देते हैं। अंत में आप किस विधि का चयन करेंगे? विज्ञापन। उत्तर निश्चित रूप से जो भी आप नहीं चुनते हैं। हमेशा एक रास्ता है। मुझे दूसरों के मार्ग का पालन क्यों करना चाहिए और खेल में सक्रिय रूप से शामिल होने और एक मोहरे और शिकार बनने के लिए मजबूर होना चाहिए? इन 2 तरीकों के अलावा एक तीसरी विधि है। 8वें खलनायक सिम्युलेटर के दौरान मैंने अपनी मौत को नकली चुना। ये चेन पागल हो गए और मानव सम्राट लाओ डैंग के साथ मौत के लिए लड़ने के लिए चुना। अंत में उन्हें एक अंतरिक्ष अंतराल में फेंक दिया गया। संयोग से वह वास्तव में ऊपरी क्षेत्र में चले गए। यह मेरा अनूठा तीसरा रास्ता है। आपका इरादा है पिछली बार आपने जो चेन का अनुकरण किया था उसे दोहराएं। स्पेस गैप द्वारा निगल लिया जा रहा है और एक गुप्त मार्ग के माध्यम से पुनर्जन्म की वास्तविक दुनिया में प्रवेश कर रहा है। इस उद्देश्य के लिए आपने पूरे महान जिया पैलेस को कवर करने के लिए अपनी दिव्य चेतना का उपयोग करने में संकोच नहीं किया। एक कमजोर अंतरिक्ष नोड की तलाश में कड़ी मेहनत करने से फल मिलता है। जल्द ही आपने एक विशेष स्पेस सीक्रेट रियलम लोकेशन पर लॉक कर दिया है। स्थान बेहद रिमोट है, स्पेस थोड़ा रन डाउन है और ऐसा लगता है कि यह किसी भी समय पतन हो सकता है। बेशक ये कहा जाता है कि यह ध्वस्त हो सकता है, लेकिन वास्तव में इस गुप्त दायरे का स्थान और बचाव अभी भी बहुत अधिक है। एक मजबूत शक्ति में उतार चढ़ाव के बिना इसे खोलना असंभव है। हालांकि इस समय आपके लिए यह मुश्किल नहीं है। सब कुछ तैयार किया गया है और यह व्यवस्था करने का समय है। आपने मानव दुनिया को छोड़ने का विकल्प नहीं चुना, लेकिन कई दिनों तक वहां रहे, एक बैकअप योजना की स्थापना की, अपनी आत्मा का एक निशान छोड़ दिया जो आकाश के साथ विलय करने के लिए और मानव दुनिया को अवरुद्ध करना जारी रखे। इस अवधि के दौरान शाही खगोलीय वेधशाला ने बताया कि छिपे हुए ड्रैगन भूमि में सब कुछ सामान्य था, जिसमें कोई असामान्य आंदोलन नहीं था। यांग होंग अभी भी अंदर रह रहा है और छोड़ने की योजना नहीं बना रहा है, और आप जो हर दिन इस पर ध्यान देते हैं, इसे पढ़ने के बाद बस सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। ये कुछ समाचार जारी करने के लिए समय है। एक फ्लैश में 7 दिन बीत गए, लेकिन महान जिया साम्राज्य और यहाँ तक कि विदेशों में एक विशेष संदेश फैलने लगा। महान जिया सम्राट चेन कियांग को एक विशेष तकनीक का अभ्यास करने का संदेह है, जिसके कारण उसके पास हो गया है, जिससे मानसिक नुकसान हुआ है। वह लंबे समय तक जीवित नहीं रहेगा। विज्ञापन। अध्याय 300। सम्राट स्टारफॉल्स और यांग होंग गायब हो जाता है। ये खबर है कि सम्राट चेन कियान हवा के झोंके की तरह दुनिया भर में फैलने वाली थी और अनगिनत लोगों के कानों तक पहुंच गई। थोड़ी देर के लिए अफवाहें व्याप्त थीं। कुछ गपशप के अनुसार सम्राट चेन कियान शैतान के पास नहीं हो सकता है, लेकिन गंभीर रूप से घायल और मर रहा था। इससे पहले हालांकि उन्होंने मानव सम्राट चेन जुवान के साथ लड़ाई जीती थी, लेकिन उनके पास कुछ सीक्वेल थे। बाद में उन्होंने एक अजीब विदेशी दौड़ के साथ एक लड़ाई लड़ी, जिससे उनकी चोटों का कारण बना। एक अफवाह भी है कि इसका कारण यह है कि मानव सम्राट चेन कियान इस दुनिया में सबसे मजबूत व्यक्ति बनने में सक्षम था जब वह केवल एक किशोरी थी, क्योंकि उसने अपने जीवनकाल को जबरन बढ़ाने के लिए किसी तरह के दुष्ट साधनों का इस्तेमाल किया था, जिसके परिणामस्वरूप एक छोटा जीवन था। अनगिनत समान बयान हैं और वे अत्यधिक विश्वसनीय हैं, अन्यथा ये समझाना मुश्किल है कि यह लड़का इतना अद्भुत क्यों हो सकता है और इतने कम समय में प्रसिद्ध मानव सम्राट चेन हुआन को हरा सकता है। तुरंत संपूर्ण मानव दुनिया अनसुलझी महसूस करने लगी। अगर सिर्फ सिंहासन पर चढ़ने वाले डेक्सिया का राक्षस मरने के लिए था, तो शक्तिशाली डेक्सिया साम्राज्य का कोई नया उत्तराधिकारी नहीं होगा और इसकी वर्तमान शक्तिशाली सत्तारूढ़ शक्ति भी खो जाएगी। यह एक अवसर की तरह लगता है। वह भी तारांकन डीलू कियान मरने जा रहा है। अफवाह आखिरकार ये चेन के कानों तक पहुंच गई। हालांकि यह नियति नायक जो फिर से छिपा हुआ है, वह बहुत गुप्त रूप से छिपा हुआ है। उसने बाहरी दुनिया से खबर से कभी नहीं कटा दिया है, विशेष रूप से आपके बारे में खबर, और वह इसके बारे में लगभग बहुत चिंतित है। लेकिन जब उसने सुना कि आप मरने जा रहे थे, तो उसकी पहली प्रतिक्रिया ये थी कि यह असंभव था और यह निश्चित रूप से एक जाल था। आखिरकार पिछली बार जब हम मिले थे तो आप जीवन से भरे हुए थे। 2 घूंसे बैंग बैंग के बल ने उसे एक मरने वाले व्यक्ति की तरह नहीं दिखाया। इसके बजाय वह लगभग 2 घूंसे से मारा गया था। उसे संदेह था कि अगर वह मर गई तो भी आप नहीं मरेंगे। यह नकली है। यह नकली होना चाहिए कि बी तारांकन डी हजारों लोगों के लिए नुकसान पहुंचा रहा है साल। वह इतनी जल्दी कैसे मर सकता है? यह नकली होना चाहिए। यह शायद एक जाल है।
ये चेंग की सांसें तेजी से हो गईं, जैसे कि उसने सब कुछ देखा था, लेकिन किसी कारण से उसे एक विशेष प्रकार का घबराहट महसूस हुई, जैसे कि वह कुछ खोने वाला था। ये भावना इतने सालों से उसके जीवन में कभी नहीं दिखाई दी थी, लेकिन यह इस क्षण में दिखाई दिया, जैसे कि कुछ महत्वपूर्ण गायब होने वाला था। विज्ञापन, क्या ये हो सकता है कि अफवाह सच है कि बी तारांकन डी वास्तव में मरने वाला है? इस समय वह अचानक सब कुछ की परवाह किए बिना डेक्सिया पैलेस में जाने का आग्रह करती थी। हालांकि इसके परिणाम बहुत गंभीर हो सकते हैं अगर यह एक जाल है। पिछली बार वह भागने में सक्षम थी क्योंकि उसके डेड घोस्ट मास्टर ने उसके लिए एक ढाल के रूप में काम किया था। मुझे लगता है कि दूसरी पार्टी एक वास्तविक मृत भूत बन गई होगी। इस बार आपदा से बचाने के लिए कोई अन्य मृत भूत नहीं है। सामान्य परिस्थितियों में उसे खुश होना चाहिए कि दुश्मन मरने वाला है, लेकिन अजीब बात यह है कि इस समय वह बिल्कुल भी खुश नहीं है। आप एक बी तारांकन सीएच के बेटे, आप वास्तव में बेहतर मर जाते हैं। अंत में उसने अपने दांतों को पीस दिया और एक विकल्प बनाया। ईमानदार होने के लिए आप केवल एक ही हैं जो उसे इस तरह के जाल में गिरा सकते हैं। यदि आप अभी भी जीवित थे तो वह कभी नहीं जाएगी, कुछ हो सकता है। लेकिन अगर उसने सुना कि आप मरने जा रहे हैं तो वह आपको देखने जाएगी कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या, भले ही इसका मतलब तलवारों के पहाड़ों और आग के समुद्र से गुजरना होगा। शायद ये घृणा की शक्ति है। बकवास, कोई बात नहीं है, मैं बस मर जाऊंगा। यहाँ तक कि अगर मुझे धोखा दिया गया था तो मैं इसे स्वीकार करूंगा। आप बी तारांकन डी, आप बेहतर तरीके से मरते नहीं हैं। इंपीरियल कैपिटल, तीसरी रात को आपकी संदिग्ध मौत की खबर फैल गई। एक चमकदार इंपीरियल स्टार आकाश से गिर गया और महान जिया पैलेस में उतरा, जिससे एक बड़ी सनसनी हो गई। महामहिम का निधन हो गया है। सम्राट का तारा गिरता है, सम्राट मर जाता है। इस तरह की एक अजीब घटना स्वाभाविक रूप से उन लोगों से छिपी नहीं जा सकती जो रुचि रखते हैं। इस बार यहाँ तक कि कुछ संदेहवादी लोग भयभीत थे और उन्हें विश्वास करना मुश्किल लग रहा था। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। विज्ञापन, तुरंत पूरी शाही राजधानी हिल गई थी और डेक्सिया के सभी हिस्सों ने सफेद होने लगे और एक दुखद वातावरण में गिर गए। हालांकि आप लंबे समय तक डेक्सिया के सम्राट नहीं रहे हैं और आपके पूर्ववर्ती लाओ डैन के साथ तुलना में बहुत प्रगति नहीं की है, जो लोगों को मारना पसंद करते थे। आपको डेक्सिया का एक दुर्लभ सम्राट कहा जा सकता है। कोई रास्ता नहीं, ये सब लाओ डैन के लिए धन्यवाद है। थोड़ी देर के लिए पूरे महान जिया साम्राज्य में लगातार रोना और घूम रहा था। अनगिनत लोग बेहद दुखी थे और अभिजात वर्ग के परिवार सबसे जोर से रोए। कोई उपाय नहीं है। इस स्थिति में ये स्पष्ट नहीं है कि कौन रो रहा है, लेकिन ये स्पष्ट है कि कौन रो नहीं रहा है। अगर चीजें गलत हो जाती हैं तो आपदा हो जाएगी। इंपीरियल वेधशाला की तलवार अभी भी अनगिनत लोगों के सिर पर लटका हुआ है। भगवान जानता है कि आपके मरने से पहले आपने क्या व्यवस्था की थी। एक विशेष रूप से बनाया गया मानव सम्राट कॉफिन को ग्रेट जिया पैलेस में ले जाया गया। आपके लिए सम्राट के अंतिम संस्कार के लिए विभिन्न जटिल तैयारी की आवश्यकता है। इंपीरियल ऑब्जर्वेटरी के लोग हिडन ड्रैगन की भूमि के लिए गए थे ताकि आपके लिए एक शाही मकबरे का निर्माण शुरू कर सकें और अगली व्यवस्थाओं के लिए तैयारी कर सकें। झटके की एक श्रृंखला के तहत पूरे डेक्सिया पैलेस में स्थिति, जो अभी स्थिर हो गई थी, अशांत होने लगी और अनगिनत लोग मृत्यु के भ्रम में पड़ गए। लेकिन कुछ लोग एक तरह के कार्निवल में गिरने लगे हैं। क्या वह व्यक्ति वास्तव में मर गया है? ये सच होना चाहिए। इतने बड़े के सादृश्य और इस तरह के एक हंगामे, ये घर और विदेश दोनों में घोषित किया गया है और एक शाही मकबरा बनाया गया है। यह नकली नहीं हो सकता। सबसे जरूरी काम यह है कि मानव सम्राट गिर गया है, इसलिए स्वाभाविक रूप से हमें स्थिति को स्थिर करने के लिए एक नए सम्राट का समर्थन करने की आवश्यकता है। हालांकि उस वर्ष चेन शाही परिवार की सीधी रेखा लगभग विलुप्त थी। कौन मानव सम्राट का सिंहासन विरासत में मिला होगा? चेन मिन, इंपीरियल ऑब्जर्वेटरी के निदेशक, चेन परिवार की एक शाखा से है और एक स्थलीय अमर भी है। वह वर्तमान में ग्रेट जिया साम्राज्य में भूमि पर एकमात्र सच्चा अमर है। अगर उसे एक विचार है तो क्या होगा? सुबह की घोषणा करने के लिए मुर्गियों को उठाना एक वर्जित है। जब ऐसा होता है तो हमारा परिवार निश्चित रूप से सहमत नहीं होगा और इसका विरोध करना चाहिए। मैंने पहले ही व्हाइट ईगल एलायंस साम्राज्य से विदेशों में संपर्क किया है। इस बारे में बात करते हुए मुझे याद है कि चेन परिवार की साइड ब्रांच में एक 8 साल पुरानी कौतुक प्रतीत होती है। शायद हम उसे हेरफेर करने का एक तरीका पा सकते हैं। आपकी अचानक मौत ने निस्संदेह कुछ महत्वाकांक्षी लोगों को आशा दी और उन्होंने सोचा कि यह एक अभूतपूर्व दावत थी और वे उभरने लगे। तुरंत पूरी मानव दुनिया बढ़ने लगी और आपकी मृत्यु की खबर जल्दी से इंपीरियल ऑब्जर्वेटरी के माध्यम से हिडन ड्रैगन की भूमि में फैल गई। फिर एक बहुत ही अजीब बात हुई, यांग होंग गायब है। विज्ञापन,